300 साल पहले इस दुनिया पर तबाही मच गई जब अचानक से सीक्रेट किंगडम्स और डंजन्स अपीयर हुए जो अपने साथ टेरिफाइंग डीमंस की एक पूरी आर्मी लेकर आए। इन क्रीचर्स ने ह्यूमैनिटी का एंड डिक्लेयर कर दिया और पूरी दुनिया को डिस्ट्रक्शन के एज में धकेल दिया। पर इस केओस के बीच एक नई पावर इमर्ज हुई जिसे लोग जॉब चेंजर्स कहते थे। इन अवेकेंड इंडिविजुअल्स के पास इनक्रेडिबल एबिलिटीज थी जिसकी वजह से वो इस मॉन्स्टरस इन्वेजन के खिलाफ लड़ सके और ह्यूमैनिटी को एक्सटिंक्शन की कगार से वापस ला सके। वक्त के साथ जॉब चेंजर सोसाइटी की बैकबोन बन गए। वो वेल्थ, रिसोर्सेज और ग्रेटर पावर की तलाश में उन हिडन किंगडम्स में वेंचर करने लगे। नेशंस ने इनकी ट्रेनिंग को प्रायोरिटाइज किया और ये इंश्योर किया कि हर पर्सन को 18 साल की एज में अपनी क्लास अवेकन करने का चांस मिले। और आज एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए वो लॉन्ग अवेटेड अवेकनिंग का दिन आ ही गया। एक क्लास अवेकन करने के लिए हर स्टूडेंट को एक मैजिकल ब्लू क्रिस्टल को टच करना था। एक एक करके वो आगे आए। कुछ सक्सेसफुल रहे, जैसे क्लास 3 से ली वे जिसने एक स्वॉर्ड्समैन के रूप में अवेकन किया और वैंग जो एक क्राफ्टर बन गया। पर हर कोई इतना लकी नहीं था। क्लास 2 का वू वे कोई भी क्लास अवेकन करने में फेल हो गया जिससे उसे ड्रेडेड क्लासलेस का लेबल मिल गया। अवेकनिंग्स को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, कॉम्बैट, सपोर्ट और क्रिएशन। कॉम्बैट कैटेगरी सबसे ज्यादा डिमांडेड थी क्योंकि ये मॉन्स्टर्स से डायरेक्टली लड़ने की स्ट्रेंथ देती थी। वहीं दूसरी तरफ क्रिएशन कैटेगरी को सबसे वीक माना जाता था क्योंकि इसमें डायरेक्ट कॉम्बैटिबिलिटी नहीं होती थी और ऐसे लोगों को अक्सर नीची नजरों से देखा जाता था। जैसे जैसे और स्टूडेंट्स की बारी आई, रूम एक्साइटमेंट और डिसअपॉइंटमेंट से भर गया। एक पर्पल बालों वाले स्टूडेंट ने पावरफुल मैजिक स्वॉर्ड्समैन क्लास अनलॉक करने के बाद सेलिब्रेट किया, जबकि एक और स्टूडेंट क्रिएशन बेस्ड क्लास मिलने पर रोने लगा क्योंकि उसे पता था कि अब सोसाइटी उसको आउटकास्ट कर देगी। फिर वो मोमेंट आया जिसका सब वेट कर रहे थे, जियांग चेन की बारी। जैसे ही उसने क्रिस्टल पर अपना हाथ रखा, कुछ इनक्रेडिबल हुआ। उस स्टोन से एक ब्लाइंडिंग लाइट इरप्ट हुई जिसने एनर्जी की एक मैसिव वेव को आसमान की तरफ भेज दिया। बाकी स्टूडेंट्स स्टन्ड साइलेंस में बस देखते रह गए। किसी ने जियांग चेन की तरफ पॉइंट करके उसे एकेडमी का प्रोडिजी बुलाया और वहां विस्पर शुरू हो गए, क्या ये किसी डिवाइन रैंक क्लास की अवेकनिंग है? वो ग्लो और इंटेंस हो गया और कुछ ही सेकंड्स में स्काई में एक मैसिव लाइट का ट्री मटेरियलाइज हुआ जो पूरी सिटी के ऊपर टावर कर रहा था। ये कोई ऑर्डिनरी अवेकनिंग नहीं थी। पूरी हिस्ट्री में हर डिवाइन क्लास अवेकनिंग ने एक ऐसा फिनोमिनन क्रिएट किया था जो दुनिया हिला दे। और फिर भी जब सबकी नजरें जियांग चेन पर फिक्स थी, वो बिल्कुल अनफेज था। एक हाथ अभी भी क्रिस्टल पर रखे, उसने कैजुअली अपना दूसरा हाथ पॉकेट में डाला और बस आसमान को देखता रहा, बिल्कुल काम, कंपोज्ड और अपने ही क्रिएट किए हुए स्पेक्टिकल से कंप्लीटली इंडिफरेंट। उसी वक्त डायरेक्टर वैंग आगे आए और प्राउड एक्सप्रेशन के साथ जियांग चेन की तरफ बढ़े। उन्होंने उसे कंग्रेचुलेट किया और प्राइड ऑफ द एकेडमी बुलाया। हालांकि उन्हें हमेशा से लगता था कि जियांग चेन कोई कॉम्बैट क्लास अवेकन करेगा, पर उन्होंने डिवाइन रैंक अवेकनिंग जैसी रेयर चीज कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। डिटेल्स जानने के लिए क्यूरियस होकर डायरेक्टर वैंग ने जियांग चेन से पूछा कि उसे कौन सी क्लास मिली है। जियांग चेन उनकी तरफ थोड़ा मुड़ा, उसके होठों पर एक छोटी सी स्माइल थी। एक हल्के सरप्राइज टोन के साथ उसने एडमिट किया कि उसकी क्लास कॉम्बैट रिलेटेड नहीं है। डायरेक्टर का एक्सप्रेशन फ्रीज हो गया, उनकी कॉन्फिडेंस स्माइल गायब हो गई जैसे ही उन्होंने जियांग चेन की बातें प्रोसेस की। अपना शौक ना छुपा पाते हुए उन्होंने तुरंत पूछा, क्या ये कम से कम सपोर्ट क्लास है? तुरंत आंसर करने के बजाय जियांग चेन पूरी तरह से डायरेक्टर की तरफ मुड़ा। अपने हाथों को साइड में एक्सटेंड करते हुए उसने इथेरियल ग्लोइंग प्लांट्स का एक सेट समन किया जो उसकी पाम्स पर हवर कर रहा था। फिर उसने अपनी क्लास रिवील की, डिवाइन रैंक क्रिएशन क्लास स्पिरिचुअल मास्टर। उसने एक्सप्लेन किया कि उसकी एबिलिटीज प्लांट्स की ग्रोथ को एनहांस करने और स्मॉल क्रीचर्स को नर्चर करने के अराउंड सेंटर्ड थी। पूरे रूम में शांति छा गई। डायरेक्टर वैंग के फेस पर शॉक और डीप हो गया। कुछ ही पलों पहले जो एक्साइटमेंट थी वो अचानक कंसर्न में बदल गई। उन्होंने साई करते हुए बताया कि ये एक बैड न्यूज थी। चाहे ये क्लास कितनी भी रेयर क्यों ना हो, बिना कॉम्बैट एबिलिटी की क्रिएशन क्लास हमेशा यूजलेस ही मानी जाएगी। डायरेक्टर के बगल में खड़े एक प्रोफेसर तुरंत आगे आए, जियांग चेन को रीअश्योर करने की कोशिश में। उन्होंने उसे डिस्करेज ना होने की एडवाइस दी। आखिरकार स्पिरिचुअल मास्टर्स की रिसर्च फील्ड में काफी वैल्यू होती थी। हालांकि वो थोड़ा हेजिटेट हुए जब उन्होंने बताया कि जो स्पेशल रिकमेंडेशन उन्होंने उसके लिए प्लान किया था वो अब पॉसिबल नहीं था। उसके बदले उन्होंने सजेस्ट किया कि जियांग चेन एक रिसर्च करियर कंसिडर करे और एक अलग लेटर ऑफ रिकमेंडेशन पाने में उसकी मदद करने का ऑफर दिया। इससे पहले कि प्रोफेसर अपनी बात खत्म कर पाते, जियांग चेन ने एक पोलाइट स्माइल के साथ उनकी बात काट दी। ऑफर के लिए उन्हें थैंक यू बोलकर उसने कैजुअली अपने हाथ जैकेट की पॉकेट्स में डाले और वहां से जाने के लिए मुड़ गया। उसके पास करने के लिए और भी बहुत कुछ था। इस बीच स्टूडेंट्स के बीच की वो मर्मर्स और तेज हो गई। वहां हंसी गूंज उठी। एक स्टूडेंट ने अपना सिर हिलाते हुए अपने दोस्त की तरफ मुड़कर मजाक उड़ाया, क्या जोक है? वो हंसा। मुझे लगा उसने कोई ओवरपावर्ड डिवाइन कॉम्बैट क्लास अवेकन की है, पर पता चला कि ये बस एक क्रिएशन क्लास है। उसके दोस्त ने स्मर किया और अपना हाथ चेहरे के पास रखते हुए बोला, लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। सबको लगा था कि एकेडमी का प्रोडिजी एक पावर हाउस बनेगा, पर अब चाहे वो कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, वो बस एक नोबडी है। जियांग चेन ने अपने आसपास बढ़ती हुई मौकरी पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपने हाथ अभी भी पॉकेट्स में रखे हुए वो बिना कुछ बोले एग्जिट की तरफ बढ़ता गया। वो टॉन्ट्स तब भी चलते रहे और स्टूडेंट्स उसकी पीठ पीछे विस्पर्स करते हुए सिचुएशन की आयरनी को एंजॉय कर रहे थे। क्या तुम इस पर बिलीव कर सकते हो? एक स्टूडेंट हंसा। जियांग चेन यहां आने के बाद से हार्ड वर्क का किंग रहा है, और किस लिए? एक यूजलेस क्लास के लिए। दूसरे स्टूडेंट ने नॉट किया। वहीं दूसरी तरफ स्कूल ब्यूटी लिन, जो एकेडमी की सेकंड रैंक स्टूडेंट है, उसने अभी अभी एक सीक्रेट कॉम्बैट क्लास अवेकन की है। इसको बोलते हैं असली ट्विस्ट। अपने आसपास की इस रिडिक्यूल के बावजूद जियांग चेन ने बस स्माइल की। कुछ देर पहले वही सेम स्टूडेंट्स उसे एडमिरेशन की नजरों से देखते थे और अब बिना किसी हेजिटेशन के उसका मजाक उड़ा रहे थे। ये क्लियरली दिख रहा था कि इस दुनिया में बस स्ट्रेंथ ही सब कुछ मैटर करती थी। सिचुएशन के बारे में सोचते हुए वो खुद से क्वेश्चन करने लगा कि आखिर क्रिएशन क्लास को इतनी नीची नजरों से क्यों देखा जाता है। जैसे ही उसने अपना हाथ रेज किया, अचानक उसके सामने एक सिस्टम विंडो अपीयर हुई। एक नोटिफिकेशन ने कंफर्म किया कि उसने सक्सेसफुली अपनी डिवाइन रैंक स्पिरिचुअल मास्टर क्लास अवेकन कर ली थी। पर इतना ही नहीं था।
उसकी अवेकनिंग ने कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज को ट्रिगर कर दिया था। द नेचुरल कैलामिटी इंसेक्ट सिस्टम, जिसे इनिशियल मदर ऑफ इंसेक्ट्स अनलॉक हो चुकी थी। जियांग चेन ने अपना सिर हल्के से मोड़ा, उसकी नजर सिस्टम विंडो पर फिक्स थी और उसके चेहरे पर एक स्मर्क आ गई। ये क्लास उसके लिए एक परफेक्ट फिट थी। पिछली लाइफ में उसकी डेथ हो गई थी और वो इस दुनिया में रिबॉर्न हुआ था, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ स्ट्रेंथ का राज चलता था। डार्क एरा खत्म होने के बाद मॉन्स्टर्स और डंजन्स ने इस दुनिया को रीशेप कर दिया था और ह्यूमैनिटी के पास किसी और चीज से ज्यादा पावर की रिस्पेक्ट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। एक ऑर्फन की तरह पैदा हुए जियांग चेन ने सर्वाइव करने के लिए बहुत स्ट्रगल किया था, ये जानते हुए कि उसके पास रिलाई करने के लिए अपनी डिटर्मिनेशन के अलावा और कुछ नहीं है। फिर 1 महीने पहले सब कुछ बदल गया। आउट ऑफ नोवेयर एक मिस्टीरियस सिस्टम विंडो उसके सामने आई, जिसमें बताया गया था कि इंसेक्ट कैलामिटी सिस्टम उसकी अवेकनिंग होने पर उसकी क्लास के साथ मर्ज हो जाएगा। इसने उससे ग्रेट पावर प्रॉमिस की थी, पर सिर्फ एक सक्सेसफुल क्लास ट्रांसफर के बाद। जियांग चेन ने अपनी चिन पर हाथ रखते हुए सिस्टम विंडो को एनालाइज किया। इंसेक्ट रेस एक ऐसी स्पीसीज जिसने कभी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रक्शन की कगार पर ला खड़ा किया था। उन्हें हिस्ट्री की सबसे पावरफुल फोर्सेज में से एक माना जाता था और लोग उनसे खौफ खाते थे। ऐसा कहा जाता था कि आखिरी नेचुरल कैलामिटी के दौरान ह्यूमैनिटी के 12 किंग्स में से 9 ने इसे सील करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा हार्ड हो गया जब उसने अपनी मुट्ठी बांधी। इस दुनिया में स्ट्रेंथ ही सब कुछ था, यहां हेजिटेशन की कोई जगह नहीं थी। अगर वो इंसेक्ट रेस की पावर को अपने लिए हार्नेस कर पाया तो वो ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी थ्रेट बनने के बजाय उसके सबसे बड़े वेपन बन जाएंगे। एक और सेकंड वेस्ट किए बिना जियांग चेन ने तुरंत सिस्टम को एक्टिवेट किया। इंस्टेंटली उसके आसपास का नजारा बदल गया। उसने खुद को एक अजीब से स्पेस में पाया। कंफ्यूजन में पलकें झपकते हुए और आसपास देखते हुए उसने अनफेमिलियर एनवायरनमेंट को एडजस्ट करने के लिए अपनी आंखों को शील्ड करने के लिए एक हाथ उठाया। ये जगह, क्या ये उसका सी ऑफ कॉन्शियसनेस था? उसके सामने एक एनॉर्मस स्पिरिचुअल ट्री खड़ा था जो एक ओवरवेलमिंग प्रेजेंस रेडिएट कर रहा था। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका टैलेंट एक पेड़ के रूप में मैनिफेस्ट होगा। उसके सामने और सिस्टम विंडोज पॉपअप हुई जो उसकी एबिलिटीज की डिटेल्स रिवील कर रही थी। जियांग चेन के पास मल्टीपल क्लास टैलेंट्स थे, जिनमें से हर एक एवोल्यूशन ऑफ ऑल थिंग्स से जुड़ा था और जिन्हें एक्टिवेट करने के लिए सैक्रिफाइसेस की जरूरत थी। ये एबिलिटीज हर 10 दिन में एक बार यूज की जा सकती थी और पर टारगेट एक यूज के लिए लिमिटेड थी। पहला टैलेंट, फ्रूट्स ऑफ ऑल थिंग्स, ये सैक्रिफाइस के थ्रू फ्रूट्स की ग्रोथ को एक्सेलरेट करने में हेल्प करता था, जिसके रिटर्न में रैंडम अननोन इफेक्ट्स वाला एक स्पेशल फ्रूट आएगा। दूसरा टैलेंट, इंप्रूव ग्रोथ, ये सभी लिविंग बींग्स की ग्रोथ रेट को 10% से बढ़ा देता था। इस एबिलिटी के साथ जियांग चेन अपनी पसंद की किसी भी चीज की डेवलपमेंट की स्पीड बढ़ा सकता था। इस टैलेंट का 1 घंटे का कूल डाउन था। जियांग चेन अपनी चिन पर हाथ रखकर गहरी सोच में डूब गया और उसने सिस्टम विंडो को एनालाइज किया। सिस्टम ने प्रोएक्टिवली उसके टैलेंट को असेस कर लिया था, जो कि सच में इंप्रेसिव था। हालांकि उसकी एबिलिटीज डायरेक्ट कॉम्बैट के लिए सूटेबल नहीं लग रही थी, फिर भी उन्हें उसके सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता था। जैसे ही वो अपने ऑप्शंस कंसिडर कर रहा था, एक नया सिस्टम प्रॉम्प्ट उसके सामने आया, पूछते हुए कि क्या वो मदर इंसेक्ट को समन करना चाहता है। बिना किसी हेजिटेशन के जियांग चेन ने तुरंत समनिंग कंफर्म कर दी। उसी वक्त जमीन से एक डरावनी एनर्जी सर्ज हुई। एक सिस्टम नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ जो उसे इन्फॉर्म कर रहा था कि मदर इंसेक्ट समन की जा रही है। जियांग चेन देखता रहा जैसे वो सिनिस्टर ऑरा और इंटेंस हो गया और वो उसकी ओवरवेलमिंग प्रेजेंस को एक्नॉलेज किए बिना नहीं रह सका। कुछ सेकंड्स बाद एक और सिस्टम विंडो अपीयर हुई। समनिंग कंप्लीट, नेचुरल कैलामिटी रैंक मदर इंसेक्ट 9 मियाज़्मा विंग सक्सेसफुली समन हो चुकी है। जियांग चेन की आंखें फटी की फटी रह गई जैसे ही उस इनॉर्मस क्रीचर ने शेप लेना शुरू किया। वो मदर ऑफ इंसेक्ट्स एक टावरिंग मॉन्स्ट्रस बीइंग थी। उसकी शेयर साइज ने उसे इंस्टिंक्टिवली कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसके सिस्टम इंटरफेस पर उसका स्टेटस डिस्प्ले हुआ। नेम 9 मियाज़्मा विंग, टाइटल सॉवरेन ऑफ डेथ। हिस्ट्री, एक बार जो कैटास्ट्रोफिक कैलामिटी बनकर आई थी और थर्ड एरा के टाइम वैनिश होने से पहले इसने नेचुरल डिजास्टर के स्केल पर डिस्ट्रक्शन मचाया था। डिवाउरिंग वैल्यू 0%, अफिनिटी विद होस्ट 100%। जियांग चेन को जल्दी समझ में आ गया कि उसकी फुल एबिलिटीज को अनलॉक करने के लिए उसे डिवाउरिंग प्रोसेस को स्टार्ट करना होगा और इंसेक्ट्स की नेक्स्ट जनरेशन की ब्रीडिंग शुरू करनी होगी। जैसे ही वो वहां खड़े होकर सब कुछ प्रोसेस कर रहा था, मदर इंसेक्ट ने अपनी तीखी नजरें उसकी तरफ मोड़ दी। वो सरप्राइज रह गया जब अटैक करने के बजाय उसने अपना सिर झुकाया और उसे मास्टर कहकर बुलाया। उसने खुद को लिटिल 9 के नाम से इंट्रोड्यूस किया और तुरंत अपनी भूख को एक्सप्रेस किया। वो फियर्स बीस्ट्स को डिवाउर करके और स्ट्रॉन्गर बनना चाहती थी। एक सिस्टम विंडो पॉपअप हुई जो कंफर्म कर रही थी कि उसकी ग्रोथ रेट 10% से बढ़ गई थी और जियांग चेन को एक सैक्रिफिशियल ऑब्जेक्ट का यूज करके उसे एनहांस करने का अपॉर्चुनिटी मिला। लेकिन उसके टैलेंट की वजह से पहले एनहांसमेंट के लिए किसी सैक्रिफाइस की जरूरत नहीं थी। अपना सिर हल्के से उठाते हुए जियांग चेन ने सिस्टम विंडो की तरफ देखा। अगर वो बिना किसी रिसोर्सेज को यूज किए उसे इमीडिएटली एनहांस कर सकता था तो हेजिटेशन का कोई रीजन ही नहीं था। एक सेकंड वेस्ट किए बिना उसने सिस्टम को अपग्रेड प्रोसेस स्टार्ट करने का कमांड दे दिया। एक रेडियंट ग्रीन लाइट ने मदर इंसेक्ट की बॉडी को घेर लिया जो इंटेंस एनर्जी के साथ पल्सेट कर रही थी। जैसे ही जियांग चेन ने यह ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जर्व किया, उसे तुरंत एक बात समझ आई। स्ट्रांग बनने के लिए उसे लगातार डिवार करना होगा। इसका मतलब था कि वो हमेशा भूखी रहेगी और उसे सैटिस्फाइड रखना बिल्कुल ईजी नहीं होने वाला था। अचानक उसकी बॉडी से एक इमेंस ऑरा निकला जिसने जियांग चेन को इंस्टिंक्टिवली डिफेंसिव स्टांस लेने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे उसकी वो ग्रोटेस्क इंसेक्ट बॉडी बदलनी शुरू हो गई। उसके लिम्स रीशेप हो रहे थे, उसका एक्सोस्केलेटन शिफ्ट हो रहा था और फिर सिर्फ कुछ सेकंड्स में वो अब कोई मॉन्स्टरस बीस्ट नहीं थी। मदर इंसेक्ट अब इवॉल्व हो चुकी थी। उसका नया फॉर्म एक डार्क आर्मर में लिपटी हुई व्हाइट हेड औरत का था जो एक टेरिफाइंग प्रेजेंस एक्सूट कर रही थी। उसकी ठंडी और छेदने वाली नजरें जियांग चेन पर लॉक हो गईं और धीरे धीरे डेलिब्रेट कदमों के साथ वो उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके सिर के ऊपर एक सिस्टम विंडो दिखाई दी जो उसकी नई एबिलिटीज को रिवील कर रही थी। फीड, होस्ट के साथ 10x एक्सपीरियंस शेयर करने अलाउ करती है। पॉइजनस मिस्ट,
डेडली मायाज़मा में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी ग्रांट करती है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को करोड कर देती है। यूनाइटेड होस्ट की सभी एबिलिटीज को 20% तक एनहांस करती है। जियांग चेन डिसबिलीफ में उस न्यूली इवॉल्व्ड मदर इंसेक्ट को देखता रह गया। उसका ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल ड्रास्टिक था, पर इससे पहले कि वो पूरी तरह से इसे प्रोसेस कर पाता, उसने अचानक आगे जंप किया और उसे एक टाइट हग में रैप कर लिया। एक्साइटमेंट में मियाओ जैसी साउंड निकालते हुए उसने अनाउंस किया कि लिटिल नाइन अब इवॉल्व हो गई थी। जियांग चेन स्टन्ड होकर बस पल के झपकता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब रिएक्ट कैसे करे। जैसे ही उसने लिटिल नाइन को ह्यूमन फॉर्म में देखा, वो हल्का सा ब्लश किए बिना न रह सका। उसने सच में ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसका कंफ्यूजन सेंस करते हुए लिटिल नाइन ने फाइनली उसे छोड़ा और एडमिरेशन भरे एक्सप्रेशन से उसकी तरफ देखा। बिना सोचे समझे जियांग चेन ने आगे बढ़कर जेंटली उसके सिर को पैट किया। उसने अपनी आंखें बंद की, एक्साइटमेंट में मुट्ठी बांधी और एक बार फिर उसे मास्टर कहकर बुलाया। एक छोटी ऑलमोस्ट प्लेफुल स्माइल के साथ उसने बड़ी ईगली फ्लैश और ब्लड के लिए अपनी भूख डिक्लेयर की। जैसे ही जियांग चेन एब्सेंट माइंडेडली उसके सिर पर हाथ फेर रहा था, उसके ऊपर एक स्टेटस विंडो अपीयर हुई। नेम 9 मायाज़मा विंग। एबिलिटीज पॉइजनस मिस्ट, फीड, फ्यूरी एंड यूनिटी। डिवॉरिंग वैल्यू 0%। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना शुरू करने से पहले इसका फिल होना जरूरी था। पैसिव एबिलिटीज एक्सपीरियंस रिटर्न, एट्रीब्यूट एनहांसमेंट। जियांग चेन की नजरें शार्प हो गई जैसे ही उसने इंटरफेस को एनालाइज किया। उसकी स्पिरिचुअल मास्टर टैलेंट लिटिल नाइन की डिवॉरिंग ग्रोथ और एक्सपीरियंस गेन को एक्सेलरेट कर सकती थी, जो इनडायरेक्टली उसे एक इनक्रेडिबल रेट पर स्ट्रॉन्गर बना देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, लिटिल नाइन की पैसिव एबिलिटी उसके सभी एट्रीब्यूट्स को 20% से बूस्ट करती थी। उसकी क्लास और इंसेक्ट कैलामिटी सिस्टम एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन थे। जियांग चेन के चेहरे पर स्मर्क आ गई। जब उसके पास ऐसी पावर हो तो उसे कॉम्बैट क्लास की जरूरत ही क्या है। अपने हाथों को रेज करते हुए उसने अपनी एबिलिटीज को एक्टिवेट किया। इंस्टेंटली उसकी पाम से काउंटलेस इंसेक्ट्स बाहर निकलकर ग्रुप में आगे भागने लगे। उन्हें मूव करता देखकर जियांग चेन को एक्साइटमेंट का एक रश फील हुआ। जब तक वो जल्दी जल्दी डिवार करके ग्रो कर सकता है, वो बहुत जल्द एक अनस्टॉपेबल आर्मी कमांड करेगा। फिर उसने अपना अटेंशन उस ग्रेट स्पिरिचुअल ट्री की तरफ टर्न किया। सिस्टम ने अबिस के उन इंसेक्ट्स को किसी नेचुरल कैलामिटी के लेवल का कैटास्ट्रोफी बताया था। हालांकि इसकी डिटेल्स अभी क्लियर नहीं थी, पर एक बात पक्की थी, ये ऐसी चीज नहीं थी जिसे दुनिया के सामने रिवील किया जा सके। अगर किसी को इसके बारे में पता चल गया तो उसे तुरंत ह्यूमैनिटी के लिए एक थ्रेट की तरह देखा जाएगा। जियांग चेन ने अपने हाथों को पॉकेट्स में डाला और गहरी सोच में उस स्पिरिचुअल ट्री को देखता रहा। अभी के लिए उसने डिसाइड किया कि अपनी ट्रू एबिलिटीज को छुपाना ही सबसे बेस्ट रहेगा। वो अपनी क्रिएशन क्लास आइडेंटिटी को एज अ कवर यूज करेगा, जबकि चुपचाप लिटिल नाइन की पॉइजनस मायाज़मा और डिवारिंग एबिलिटीज का यूज करके मॉन्स्टर्स को हंट करेगा और स्ट्रॉन्गर बनेगा। हालांकि हमेशा छुपे रहना उसका स्टाइल नहीं था। एक दिन वो इतना पावरफुल बन जाएगा कि उसे कुछ भी छुपाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, अचानक उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के वाटर्स रिपल करने लगे। खतरे का एहसास होते ही लिटिल नाइन इंस्टेंटली अपने विंग्स फैलाए हवा में लीप कर गई। उसने आसपास की जगह को स्कैन किया और एक मिस्चीवस ग्रिन के साथ वापस जियांग चेन की तरफ मुड़ी। उसकी गोल्डन आंखें एंटिसिपेशन से चमक रही थी। वो सेंस कर सकती थी एक खतरा बहुत करीब था। अगले ही पल जियांग चेन रियलिटी में वापस लौटा और सिस्टम स्पेस से एग्जिट हो गया। जैसे ही वो रियल वर्ल्ड में वापस आया, उसकी सांसें अटक गई। उसके ठीक सामने एक आदमी खड़ा था जो उससे बहुत ज्यादा लंबा था। उसके जेट ब्लैक बाल, एक रगड बियर्ड और एक आंख पर एक लंबा निशान था। उसकी पावरफुल प्रेजेंस सफोकेटिंग लग रही थी। धीरे से उस आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी उन तीखी, ठंडी और अनरीडेबल नजरों से जियांग चेन की आंखों में आंखें डाली। जियांग चेन के इंस्टिंक्ट्स चिल्ला रहे थे, ये इंसान खतरनाक था। कुछ सेकंड्स के लिए वो लंबा आदमी शांत रहा और उसकी नजरें लगातार जियांग चेन पर ही टिकी रहीं। फिर एक शांत पर मजबूत आवाज में उसने फाइनली बोला, क्या वो अवेकनिंग फिनोमेनन जो अभी पूरी सिटी ने विटनेस किया है तुम्हारी वजह से था? जियांग चेन ने अपने दांत पीसे। वो तुरंत बता सकता था कि ये आदमी कम से कम मास्टर रैंक का तो जरूर था, अगर उससे ऊपर का नहीं तो। उसकी सिर्फ प्रेजेंस ही सफोकेटिंग लग रही थी। इंस्टिंक्टिवली जियांग चेन अलर्ट हो गया और ये फिगर आउट करने की कोशिश करने लगा कि आखिर उससे अप्रोच क्यों किया जा रहा है। इस बीच उनके आसपास की भीड़ ने अटेंशन देना शुरू कर दिया था। हालांकि वो आदमी थोड़ी दूर खड़ा था, पर उसका शीयर ऑरा इजीली फील किया जा सकता था, जो एक पावरफुल ग्रीन एनर्जी रेडिएट कर रहा था। वहां खड़े ऑनलुकर्स के बीच विस्पर्स शुरू हो गए। वो उसके रैंक के बारे में स्पेकुलेट कर रहे थे। इतना स्ट्रॉन्ग इंसान आखिर जियांग चेन से बात क्यों कर रहा था? क्या वहां कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था? वो आदमी चुपचाप खड़ा रहा। उसकी नजरें बिना हिले जियांग चेन पर टिकी थीं। बिना एक वर्ड बोले उस पर प्रेशर डाल रही थी। उसकी इंटेंसिटी देखकर जियांग चेन अनईजी फील करने लगा। क्या वो उसका टेस्ट ले रहा था? तभी अचानक लिटिल नाइन वहां अपीयर हुई, कैजुअली अपनी फिंगर लिक करते हुए। जैसे ही उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी, उसका एक्सप्रेशन डार्क हो गया। वो जियांग चेन के करीब आई और एक ऐसी आवाज में बोली जो प्योरली मर्डरस इंटेंट से भरी थी, मास्टर, ये आदमी मेरे लिए एक थ्रेट है और ये बहुत डिलिशियस लग रहा है। जियांग चेन का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ तो बहुत गलत था। उसके सिस्टम ने तुरंत रिएक्ट किया और मल्टीपल वार्निंग विंडोज फ्लैश होने लगी। इंसेक्ट मदर ने डिवारिंग के लिए एक हाई वैल्यू टारगेट आइडेंटिफाई कर लिया है। इससे पहले कि जियांग चेन कुछ प्रोसेस कर पाता, लिटिल नाइन अटैक करने के लिए रेडी हो गई। अचानक जियांग चेन का ऑरा हर डायरेक्शन में एक्सप्लोड हुआ। इसकी शेयर फोर्स ने पूरे एरिया में एक चिलिंग वेव भेज दी, जो उन्हीं स्टूडेंट्स तक भी पहुंची जिन्होंने पहले उसका मजाक उड़ाया था। उन्होंने इंस्टिंक्टिवली अपने चेहरे कवर कर लिए। उनका अम्यूजमेंट अब फियर में बदल चुका था। जियांग चेन का ऑरा इतना कोल्ड और सिनिस्टर क्यों फील हो रहा है? एक स्टूडेंट हकलाते हुए बोला। जियांग चेन ने अपनी मुट्ठी बांधी। उसका एक्सप्रेशन डार्क हो गया था। उसे अभी अभी एक क्रिटिकल फ्लॉ रियलाइज हुआ था। जब इंसेक्ट मदर की डिवारिंग वैल्यू लो होती है तो उसकी एग्रेसिवनेस बढ़ जाती है। अगर उसने जल्दी ही उसके कंज्यूम करने के लिए मॉन्स्टर्स नहीं ढूंढे तो वो लोगों को टारगेट करना शुरू कर देगी। इस बीच उसके सामने खड़ा आदमी बिल्कुल भी इंटिमिडेटेड नहीं लग रहा था। इसके बजाय वो बस स्माइल कर रहा था।
जियांग चेन तुरंत समझ गया ये बंदा उसका टेस्ट ले रहा था, पर इस प्रोसेस में उसने एक्सीडेंटली लिटिल नाइन के इंस्टिंक्ट्स ट्रिगर कर दिए थे। सिचुएशन डेंजरस थी, पर शुक्र है कि जियांग चेन अभी भी लिटिल नाइन को सप्रेस कर सकता था। एक गहरी सांस लेकर उसने फोर्सफुली इंसेक्ट मदर को काम किया और एक सिस्टम नोटिफिकेशन ने उसके टेम्पररी सप्रेशन को कंफर्म कर दिया। हालांकि ये बस एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन था। अगर उसने जल्दी डिवायरिंग और ब्रीडिंग स्टार्ट नहीं की तो ये बार बार होता रहेगा। अपने हाथों को कैजुअली जैकेट की पॉकेट्स में डाले हुए उस आदमी ने कीन इंटरेस्ट के साथ जियांग चेन को स्टडी किया। फिर एक अप्रूविंग नॉट के साथ उसने उसे कंग्रेचुलेट किया। अभी अभी अपनी अवेकनिंग फिनिश करने के बावजूद जियांग चेन ने न सिर्फ उसके टेस्ट को फेस किया बल्कि फाइट बैक भी किया। ये सच में इंप्रेसिव था। तुम वाकई एक डिवाइन अवेकनिंग के लायक हो, उस आदमी ने कहा। तुम्हारा फ्यूचर लिमिटलेस है। जियांग चेन चुप रहा, हर वर्ड को केयरफुली प्रोसेस करते हुए। उसे रिलीफ फील हुआ कि उस आदमी ने उसकी ट्रू एबिलिटीज डिस्कवर नहीं की थी। एक कॉशियस कदम आगे बढ़ाते हुए जियांग चेन ने उस आदमी की नजरों में देखा और आखिरकार पूछ ही लिया, आप कौन हैं? उस आदमी की स्माइल और चौड़ी हो गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और खुद को इंट्रोड्यूस किया, जी गैंग, लीडर ऑफ द नाइट वॉच। अपनी आंखों में एडमिरेशन की चमक के साथ उसने एक ऑफर रखा, जियांग चेन हमें ज्वाइन करना कैसा रहेगा? जियांग चेन की आंखें सरप्राइज से बड़ी हो गई। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जी गैंग नाइट वॉच का हिस्सा होगा। नाइट वॉच लोंगशिया के अंडर आने वाली एक स्पेशल टास्क फोर्स थी जो डीमन इन्वेजन्स और बीस्ट होर्ड्स को रेजिस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। जब भी कोई बीस्ट टाइड आती या कोई नया डंजन या सीक्रेट रियल्म अपीयर होता तो वो थ्रेट को इन्वेस्टिगेट और एलिमिनेट करने वाले पहले लोग होते थे। हालांकि फ्रंट लाइंस पर होने की एक कीमत थी। नाइट वॉच मेंबर्स का मॉर्टेलिटी रेट डेंजरसली हाई था, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग इसे ज्वाइन करने से बचते थे। लेकिन जियांग चेन के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी थी। इंसेक्ट मदर को डिवाउरिंग वैल्यू एक्यूमुलेट करने और रिप्रोड्यूस करना शुरू करने के लिए मॉन्स्टर फ्लैश और ब्लड की कांस्टेंट सप्लाई चाहिए थी। एक बार वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो कोई नहीं जानता था कि कितनी केओस मचेगी। एक वाइल्ड मॉन्स्टर इन्फेस्टेड बैटलफील्ड उसके लिए परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड था। जी गैंग के आगे बढ़े हुए हाथ को देखते हुए जियांग चेन के होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। नाइट वॉच उसके लिए परफेक्ट कवर थी। दूर खड़े स्टूडेंट्स ये सब देखकर आपस में फुसफुसाने लगे, क्या वो पागल है? नाइट वॉच के लिए कोई वॉलंटियर नहीं करता। एक ने मटर किया, मौत का रेट वहां इंसेन है। दूसरा बोला, वो कभी ज्वाइन नहीं करेगा, गारंटी ले लो। जी गैंग ने उनकी विस्पर्स सुन ली और एक फोर्स्ड स्माइल पास की। जियांग चेन को परसुएड करने की उम्मीद में उसने अश्योर किया कि वो रूमर्स पुरानी थी और अब वक्त बदल चुका था। डील को और स्वीट बनाने के लिए उसने जियांग चेन को कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग और एक्सक्लूसिव रिसोर्सेज ऑफर किए, वो प्रिविलेजेस जो सिर्फ डिवाइन रैंक अवेकनर्स को मिलती थी। बिना किसी हेजिटेशन के जियांग चेन ने जी गैंग का हाथ थामा और स्ट्रिक्टली उसे लीडर कहकर बुलाया। वहां और किसी डिस्कशन की जरूरत नहीं थी। जी गैंग की आंखों में डायरेक्टली देखते हुए जियांग चेन ने पूरे कन्विक्शन के साथ कहा, नाइट वॉच की ग्लोरी को वापस लाने के लिए हमारी जनरेशन को अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटना चाहिए। और इसी के साथ उसने ऑफिशियली ज्वाइन करने के लिए अग्री कर लिया। जी गैंग थोड़ी देर के लिए स्टन रह गया। उसने इतनी आसानी से एक्सेप्टेंस एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो उसे नहीं पता था वो ये कि जियांग चेन के अपने अलग रीजंस थे। वो नाइट वॉच को अपनी इंसेक्ट आर्मी ब्रीड करने के लिए यूज करने वाला था। फिर भी जी गैंग पूछने से खुद को रोक नहीं पाया, क्या तुम सीरियस हो? इससे पहले कि जियांग चेन जवाब दे पाता, एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, फिर एक और फिर एक और। इंसेक्ट मदर वहां अपीयर हो चुकी थी और वो फ्यूरियस थी। उसकी गोल्डन आंखें गुस्से से जल रही थी। जैसे ही वो स्टॉम्पिंग करते हुए जियांग चेन के पास आई, मास्टर, मैं इस सबसे खुश नहीं हूं, उसने अपने आर्म्स क्रॉस करते हुए डिक्लेयर किया। जी गैंग की तरफ एक मर्डरस ग्लेयर देखते हुए उसने कंप्लेन की, मैं इसको खाना चाहती थी। जियांग चेन अंदर ही अंदर पैनिक कर गया। एक साई सप्रेस करते हुए उसने पल भर के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर वापस जी गैंग की तरफ मुड़कर बोला, हाँ। उसने रीअफर्म किया, मेरा वही मतलब था जो मैंने कहा। इससे पहले कि जी गैंग कुछ और पूछा पाता, जियांग चेन ने जल्दी से एक्सक्यूज मांगा, ये क्लेम करते हुए कि उसे एक अर्जेंट काम है। वहां से जाते वक्त उसने अपने शोल्डर के ऊपर से देखा और जी गैंग को कैजुअल वेव करते हुए कहा, 3 दिन में मैं नाइट वॉच हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट कर दूंगा। लेट मत होना लीडर। जी गैंग चुपचाप खड़े होकर जियांग चेन को दूर जाते हुए देखता रहा। यह कुछ ज्यादा ही आसान था। उसने नेगोशिएशंस, हेजिटेशन और शायद कुछ रेजिस्टेंस की उम्मीद की थी, पर जियांग चेन तुरंत मान गया था। कुछ तो था जो एडअप नहीं हो रहा था। और इससे पहले कि जी गैंग कुछ और सोच पाता, 2 फिगर्स अचानक आसमान से नीचे उतरे और उसके बगल में लैंड हुए। उनमें से एक मार्शल आर्ट्स अकेडमी का हाई रैंकिंग एल्डर था। जी गैंग ने अपना सिर मोड़ा, उसका एक्सप्रेशन अनरीडेबल था। अगर तुम यहाँ नाइट वॉच का टैलेंट चुराने आए हो, उसने फ्लैट टोन में कहा, तो तुम पहले ही बहुत लेट हो चुके हो। 8th एल्डर ने उसकी रिमार्क को इग्नोर किया और सीधे पॉइंट पर आया, वो लड़का कहाँ है जिसने डिवाइन रैंक क्रिएशन क्लास अवेकन की है? जी गैंग ने अपनी ब्राउज से कोड़ ली। वो क्लियरली कंफ्यूज था। उसने 8th एल्डर की तरफ टर्न किया और पूछा कि वो किस बारे में बात कर रहा है। ओल्ड मैन ने एक कदम और आगे बढ़ाया, जी गैंग से आंखें मिलाते हुए। उसके चेहरे पर शॉक और डिसबिलीफ का मिक्स था। तुम सीरियसली एक डिवाइन रैंक क्रिएशन क्लास अवेकनर को नाइट वॉच ज्वाइन करने देने का प्लान कर रहे हो? एल्डर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम बस उसे मौत के मुंह में भेज रहे हो। जी गैंग की आंखें नैरो हो गईं। डिवाइन रैंक क्रिएशन क्लास? अचानक सब कुछ क्लियर हो गया। जियांग चेन ने सच में एक डिवाइन रैंक क्रिएशन क्लास अवेकन की थी। उसी वक्त सिटी के दूसरे हिस्से में जियांग चेन सड़कों से गुजर रहा था जब वांग ये नाम के एक ओल्डर मैन ने उसे स्पॉट किया। किड, क्या वो तुम थे जिसने मेन सिटी में वो फिनोमिनन क्रिएट किया था? वांग ये ने एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी के मिक्स टोन में पूछा। जियांग चेन ने सिंपली नॉट किया। या इससे पहले कि वांग ये कुछ और बोल पाता, पर्पल बालों वाली एक यंग लड़की उनके पास आई। उसने अपना हाथ कमर पर रखा और साई करते हुए बोली, अपनी आवाज नीची रखो ओल्ड मैन। अगर गलत इंसान ने तुम्हारी बात सुन ली तो तुम खुद पर ट्रबल ले आओगे। वांग ये हंसा और अपने सिर के पीछे हाथ फेरते हुए बोला, आह,
उसकी बात का बुरा मत मानना, मैं बस थोड़ा ज्यादा बोल जाता हूँ। जियांग चेन ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद की और स्माइल की। इट्स फाइन वांग ये, इसमें एम्बेरस होने की कोई बात नहीं है। वांग ये ने उसको कुछ देर स्टडी किया और फिर एक छोटी सी साय छोड़ी। अगर क्रिएशन क्लास लड़ नहीं सकती तो मैंने सुना है कि कंपनीज हमेशा ऐसे लोगों की तलाश में रहती हैं जो स्पिरिचुअल प्लांट्स को कल्टिवेट कर सकें। अगर तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ होते तो उन्हें तुम पर बहुत प्राउड फील होता। जियांग चेन का एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो गया। इतने सालों में इस बिल्डिंग के लोगों ने सर्वाइव करने में उसकी बहुत हेल्प की थी। एक सिंसियर स्माइल के साथ उसने उन्हें रीअश्योर किया, मैं फ्यूचर में आप सबको नहीं भूलूंगा। वांग ये ने वेव करते हुए कहा, छोटी छोटी बातों की टेंशन मत लो किड। फिर उसकी आंखें चमक उठी, जैसे उसे अचानक कुछ याद आया हो। एक्चुअली तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। हम अभी कुछ गियर पिकअप करने के लिए एक बिगिनर लेवल सीक्रेट रियल्म में जाने वाले हैं। तुम हमें ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? तुम जल्दी लेवल अप हो जाओगे। जियांग चेन ने नॉड किया, साउंड्स गुड, इन्विटेशन के लिए थैंक्स। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ जो कंफर्म कर रहा था कि टीम फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। कुछ ही मिनट्स बाद जियांग चेन और दूसरे लोग पोर्टल के थ्रू स्टेप इन करके सीक्रेट रियल्म के अंदर एंटर हुए। जैकेट की पॉकेट्स में अपने हाथ डाले हुए जियांग चेन ने आसपास नजर डाली। क्या सच में सीक्रेट रियल्म के अंदर का नजारा ऐसा ही होता था? इससे पहले कि वो इसे और प्रोसेस कर पाता, आसपास के एरिया की मशालें अचानक जल उठी जो सिग्नल दे रही थी कि मैच मेकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। उसी वक्त डंजन के अंदर के मॉन्स्टर्स उनकी तरफ मुड़ गए। द टेंपल ऑफ द डेड, जो एक सी रैंक सीक्रेट रियल्म था, अब ऑफिशियली ओपन हो चुका था। एक सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर हुआ, 100% गारंटी ड्रॉप रेट फॉर आइटम्स एंड इक्विपमेंट। एक्सपीरियंस पॉइंट्स डंजन कंप्लीट होने पर कैलकुलेट किए जाएंगे। अपनी मर्जी से छोड़ने का मतलब है एक्सपीरियंस और लूट दोनों से हाथ धोना। वांग ये का एक्सप्रेशन टेंस हो गया जब उसने आगे के एनिमीज को एग्जामिन किया। ये तो अनडेड सोल्जर्स हैं। उसके माथे से पसीने की एक बूंद टपकी जैसे ही उसे रियलाइज हुआ, वेट, सीक्रेट रियल्म सिस्टम ने हमें इस लेवल के डंजन के साथ मैच क्यों किया? जियांग चेन ने उन अनडेड सोल्जर्स की होड़ को स्कैन किया और जल्दी ही समझ गया कि ये आसान नहीं होने वाला था। पर्पल बालों वाली लड़की आगे आई। अपने आर्म्स क्रॉस करते हुए उसने एक्सप्लेन किया, ये इसलिए है क्योंकि जियांग चेन एक डिवाइन रैंक अवेकनर है। सेलेस्टियल सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिफिकल्टी को एडजस्ट कर दिया है। वांग ये थोड़ा उसकी तरफ मुड़ा, एक आईब्राउ रेस करते हुए बोला, क्या तुम भूल गए कि जियांग चेन की अवेकनिंग क्रिएशन कैटेगरी में हुई थी? ब्राउन बालों वाली लड़की भी आगे आई। उसकी नजरें सामने अनडेड सोल्जर्स पर लॉक थी। क्या हमें डंजन छोड़ नहीं देना चाहिए? उसने कॉशियसली सजेस्ट किया, पर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, वांग ये ने उसे रोक दिया। उसने अपनी सोड अनशीथ की। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट की एक चमक थी। भागने की कोई जरूरत नहीं है, हमें इस लेवल के सीक्रेट रियल्म्स हर दिन थोड़ी मिलते हैं। एक स्मर्क के साथ उसने ऐड किया, इसके अलावा जियांग चेन की वजह से इक्विपमेंट ड्रॉप्स के मामले में हमारी लॉटरी लगने वाली है। जैसे ही वांग ये ने अपनी सोड निकाली, वो अनडेड सोल्जर्स फ्यूरी में रोर करने लगे। उनकी खोखली आंखें एक डरावनी लाइट से फ्लिकर हुई, जैसे वो अटैक करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हों। हालांकि वांग ये बिल्कुल अनफेज था। मोमेंटम गैदर करते हुए उसने आगे लंच किया और जियांग चेन से बोला, ये अनडेड किसी नॉर्मल सी रैंक मॉन्स्टर से ज्यादा स्ट्रांग है। तुम अभी के लिए पीछे ही रहो। और इसी के साथ वो और बाकी सब डंजन की कोर की तरफ रश कर गए। वांग ये की सोड एक ब्रूटल आर्ट में नीचे आई, एक अनडेड सोल्जर के स्कल पर डायरेक्ट हिट करते हुए। इस इंपैक्ट से उस क्रीचर के डिकेड आर्मर में क्रैक्स पड़ गए। बिना कोई बीट मिस किए उसने पीछे मुड़कर आवाज लगाई, लू यिंग, मुझे बूस्ट करो। रिस्पॉन्स में लू यिंग ने अपने हाथों को जोड़ा और अपनी एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। एक फेंट गोल्डन ग्लो ने वांग ये को कवर कर लिया और उसका टैलेंट एनहांस हो गया। अपनी स्ट्रेंथ एम्पलीफाई होने के साथ उसने एक फाइनल ब्लो मारा और अनडेड सोल्जर के स्कल को पूरी तरह से शैटर कर दिया। वो मॉन्स्टर बेजान होकर गिर पड़ा। जबकि वांग ये और दूसरे फियर्सली लड़ रहे थे, जियांग चेन थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर बस उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था। उसने देखा कि कैसे वो सिर्फ सर्वाइव करने के लिए हर रोज मॉन्स्टर्स के खिलाफ अपनी जान रिस्क पर डालते थे। अचानक उसे समझ आने लगा कि क्यों वो हमेशा वूंड से कवर होकर वापस लौटते थे। उसकी नजर लू यिंग की तरफ गई। उसने सुना था कि वो अपने भाई की आईसाइट ठीक करने के लिए पैसे कमाने के चक्कर में एक एडवेंचरर बनी थी। जियांग चेन ने अपनी मुट्ठी बांधी। उसे जल्दी ही और ज्यादा स्ट्रांग बनना था। एक बार जब उसके पास मीन्स आएंगे, वो उन लोगों को जरूर रीपे करेगा जिन्होंने उसकी हेल्प की थी। अपनी इन्हीं सोचों में डूबे होने के कारण उसने इमीडिएटली नोटिस नहीं किया कि लिटिल नाइन उसके पास मटीरियलाइज हो चुकी थी। अपनी चिन के नीचे हाथ रखते हुए उसने उन गिरे हुए अनडेड सोल्जर्स की कॉर्प्सेस को स्टडी किया। मास्टर, यहाँ कितना फ्लैश और ब्लड है? उसने मरमर किया। उसकी आवाज भूख से भरी थी। मैं इनको डिवार करना चाहती हूँ। जियांग चेन अभी भी काम और कंपोज था। अपने हाथ पॉकेट्स में डालते हुए वो उस अनडेड कॉर्प्स की तरफ मुड़ा। उसके होठों पर एक छोटी सी स्मर्क आ गई। लिटिल नाइन पहले ही बॉडीज को डिटेक्ट कर चुकी थी। सिचुएशन को देखते हुए जियांग चेन ने डिसाइड किया कि अब उसकी एबिलिटीज टेस्ट करने का वक्त आ गया था। अपना हाथ साइड में एक्सटेंड करते हुए उसने लेवल 1 पॉइजन बैरियर स्किल कोरोजन एक्टिवेट की। एक घना डार्क ग्रीन फॉग उसकी पाम पर स्वर्ल होने लगा, जो एक डेडली एनर्जी के साथ पल्सेट कर रहा था। गो अहेड, जियांग चेन ने कमांड दिया। लिटिल नाइन की आंखें चमक उठी और उसने एक खुश मिजाज हम निकाला। वो पॉइजनस फॉग आगे की तरफ सर्ज हुआ और अनडेड कॉर्प्सेस की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उस मिस्ट का कांटेक्ट बॉडी से हुआ, वो अलार्मिंग रेट पर करोड़ होना शुरू हो गई। कुछ ही सेकंड्स में वो डिकेड फ्लैश मेल्ट हो गया और डंजन के फ्लोर पर एक काले निशान के अलावा कुछ नहीं बचा। जियांग चेन ने अपनी आंखें नैरो की। ये स्किल उसकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा पोटेंट थी। एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, डिवाउरिंग सक्सेसफुल, डिवाउरिंग वैल्यू +10। लेकिन इसमें एक डाउनसाइड भी थी। क्योंकि वो अनडेड लो लेवल मॉन्स्टर्स थे, इसलिए ग्रोथ रेट पेनफुली स्लो था। लिटिल नाइन को स्ट्रॉन्गर प्रे कंज्यूम करने की जरूरत थी। जियांग चेन ने पीछे मुड़कर वांग ये और उसके ग्रुप की तरफ देखा। वो पहले ही डंजन के अंदर काफी डीप पुश कर चुके थे। उनका टीम वर्क एकदम सीमलेस था, उन पार्टनर्स की तरह जो सालों से एक साथ लड़ रहे हों।
जियांग चेन का ओनली कंसर्न अभी भी उसका पॉइजन मिस्ट था, क्योंकि ये एक एरिया ऑफ इफेक्टेबिलिटी थी, इसलिए वो अभी भी इसे प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अगर वो केयरफुल नहीं रहा तो वो एक्सीडेंटली अपने ही एलाइज को इंजर कर सकता था। कोलैटरल डैमेज से बचने के लिए जियांग चेन ने पीछे से फॉलो करने और उन फॉलन मॉन्स्टर कॉर्प्सेस को क्वाइटली डिस्पोज ऑफ करने का डिसाइड किया। लेकिन तभी लिटिल नाइन टेंस हो गई, उसका एक्सप्रेशन शिफ्ट हुआ। वो अचानक जियांग चेन की तरफ मुड़ी और विस्पर किया, मास्टर मैं कुछ सेंस कर रही हूँ। जियांग चेन ने भी उस डायरेक्शन में देखा। जमीन कांपने लगी और एक चिलिंग प्रेजेंस पूरी हवा में फैल गई जैसे ही अंधेरे से डार्क सिलुएट्स बाहर आए और मॉन्स्टर्स अपीयर हो रहे थे। लिटिल नाइन के होंठ एक भूखी ग्रिन में कर्ल हो गए। ये बिल्कुल फ्रेश हैं, वो पर करते हुए बोली, और इनका ब्लड भी बहुत डिलिशियस स्मेल कर रहा है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर हुआ, न्यू एनिमी आइडेंटिफाइड, लेवल 10 शैडो लर्कर्स, स्ट्रेंथ 20, एजिलिटी 15, डिफेंस 10, स्टेमिना 5। ये क्रीचर्स अपनी प्रे को एम्बुश करने में स्पेशलाइज्ड थे। अंधेरे में छुपकर ये सबसे वीक प्रे को टारगेट करते थे। जैसे ही जियांग चेन की आंखें उन शैडो लर्कर्स से मिली, उसने नोटिस किया कि उनके नाम रेड कलर में डिस्प्ले हो रहे थे। वो सोचने लगा, क्या ये इसलिए था क्योंकि उनका लेवल उससे ज्यादा था? हालांकि जब रॉ एट्रीब्यूट्स की बात आई तो ये मॉन्स्टर्स उसके आगे फार इंफीरियर थे। उसके सामने एक स्टेटस विंडो अपीयर हुई। नेम जियांग चेन, टाइटल लॉर्ड ऑफ इंसेक्ट्स, ऑक्यूपेशन डिवाइन रैंक स्पिरिचुअल मास्टर, डिवाउरिंग वैल्यू लेवल 1, कॉम्बैट पावर 41 स्टार्स, करंट एक्सपीरियंस 0। जियांग चेन स्मर्क किया। ये वक्त उसकी एबिलिटीज को टेस्ट करने का था। हल्का सा मुड़कर उसने लिटिल नाइन को सिंपल कमांड दी, पॉइजनस मिस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाओ और मुझे फॉलो करो। बिना किसी हेजिटेशन के उसने ओबे किया। उसकी बॉडी एक थिक ईरी फॉग में डिसॉल्व हो गई और एक लिविंग एंटिटी की तरह जमीन पर रेंगने लगी। उसी मोमेंट उन शैडो लर्कर्स ने लंच किया। जियांग चेन बेयरली मूव हुआ, उसका एक्सप्रेशन अभी भी काम था। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, जिसे लिटिल नाइन की पॉइजनस मिस्ट उसकी हथेली पर स्वर्ल करने लगी। वो बस वेट कर रहा था। जैसे ही वो मॉन्स्टर्स करीब आए, उसने आगे की तरफ डैश किया। शैडो लर्कर्स ने पहले स्ट्राइक किया, पर उसने इजीली उन्हें डॉज कर दिया, उनके अटैक्स के बीच से प्रिसिजन से निकलते हुए। जैसे ही वो मूव कर रहा था, उसने अपना हाथ उनकी बॉडी से टच किया। एक सेकंड बाद वो मॉन्स्टर्स कंफ्यूजन में फ्रीज हो गए। उन्होंने अपने हेड्स टर्न किए उस स्पॉट पर देखते हुए जहां जियांग चेन ने उन्हें टच किया था। वो पॉइजनस मिस्ट पहले से ही स्प्रेड होना शुरू हो गई थी। जियांग चेन रुका और एक स्मर्क पास की। फिर उसने धीरे से अपना हाथ उनकी तरफ आगे बढ़ाया और एक सिंगल डिलिबरेट मोशन के साथ अपनी मुट्ठी बंद कर ली। उन मॉन्स्टर्स के आसपास की वो पॉइजनस मिस्ट इंस्टेंटली और थिक हो गई और उनकी बॉडीज में डीप सिंक कर गई। वो पेन से चिल्लाने लगे जब उनका फ्लैश करोड होने लगा। उनकी फॉर्म्स मुरझाने लगी और मेल्ट होकर नथिंगनेस में वैनिश होने लगी। जियांग चेन ने रिएक्ट नहीं किया, बस हल्का सा अपना सिर मोड़ा और शांति से उस मिस्ट को उन्हें कंज्यूम करते हुए देखता रहा। एक के बाद एक सिस्टम नोटिफिकेशंस उसके सामने पॉपअप हुए। शैडो लर्कर डिफीटेड, स्पेशल पॉइंट्स प्लस 200, डिवाउरिंग वैल्यू इंक्रीज्ड। जियांग चेन ने कॉर्प्सेस के उस ढेर की तरफ देखा और चकल किया। ये मेरे आगे कुछ भी नहीं थे। उसकी डिवाउरिंग वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ रही थी, पहले से कहीं ज्यादा फास्ट। उसे बस यही तो चाहिए था। जैसे ही वो अपनी सोचों में डूबा था, लिटिल नाइन वापस अपीयर हुई, मिस्ट में से मटीरियलाइज होते हुए। उसकी गोल्डन आंखें चमक रही थी। मास्टर, उसने पर करते हुए कहा, और ज्यादा ब्लड फूड अपीयर हुआ है। जियांग चेन मुड़ा, उसकी स्मर्क धीरे धीरे गायब हो गई। अंधेरे से और भी शैडो लर्कर्स निकल रहे थे। वो वहीं खड़ा रहा, हाथ पॉकेट्स में डाले, बिल्कुल अनमूविंग। उन आते हुए क्रीचर्स को स्टडी करते वक्त उसकी नजरें डार्क हो गई। पर तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया, वैंग ये और बाकी सब। उसकी आंखें नैरो हो गईं। अगर यहां छुपकर इतने सारे मॉन्स्टर्स थे, तो डंजन में और आगे कितने होंगे? एक स्लिवर ऑफ कंसर्न उसके दिमाग में आया। उसे उन्हें चेक करना होगा। बिना किसी हेजिटेशन के उसने डिसाइड किया कि वो इन मॉन्स्टर्स को जल्दी फिनिश कर देगा। लिटिल नाइन, उसने आवाज लगाई, क्या तुम इन्हें हैंडल कर सकती हो? रिस्पॉन्स में लिटिल नाइन ने ग्रिन किया। धीरे धीरे वो पॉइजनस मिस्ट से खुद को मैनिफेस्ट करने लगी। उसकी फिगर एक बार फिर शेप ले रही थी। उन आते हुए मॉन्स्टर्स की तरफ एक हाथ आगे बढ़ाते हुए उसकी आवाज प्योर अम्यूजमेंट से भरी थी, इन्हें मुझ पर छोड़ दीजिए मास्टर। ये क्रीचर्स और कुछ नहीं, बस छोटी प्रे हैं। कुछ मिनट्स बाद जियांग चेन वैंग ये की लोकेशन पर पहुंचा। सीन पर नजर पड़ते ही उसका एक्सप्रेशन डार्क हो गया। वैंग ये बुरी तरह इंजर्ड था, उसके चेहरे से ब्लड टपक रहा था। वो और लू यिंग पूरी तरह से मॉन्स्टर से घिरे हुए थे। वैंग ये मजबूती से खड़ा था, दोनों हाथों से अपनी स्वॉर्ड पकड़े हुए, जबकि लू यिंग ने अपने दोनों आर्म्स रेज कर रखे थे, अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करने के लिए रेडी। पर वो मॉन्स्टर्स उन्हें सांस लेने का मौका भी नहीं दे रहे थे। वो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहे थे, नंबर्स में बहुत ज्यादा थे। अपने दांत पीसते हुए वैंग ये उन आते हुए मॉन्स्टर्स को घूरता रहा। ये और स्ट्रांग हो रहे हैं, उसने मटर किया। इस रेट पर हम किसी भी हालत में यहां से जिंदा नहीं निकल पाएंगे। फिर वो लू यिंग की तरफ मुड़ा, उसका एक्सप्रेशन बहुत सीरियस था। जियांग चेन को ढूंढो और यहां से निकल जाओ, मैं इन्हें यहीं रोकूंगा। लू यिंग की आंखें शॉक में बड़ी हो गई। तुम क्या कह रहे हो? उसने प्रोटेस्ट किया। इससे पहले कि वो जवाब दे पाता, एक सडन मूवमेंट ने उसका ध्यान खींचा। एक अनडेड सोल्जर ने उनकी डिफेंस को ब्रेक कर दिया था। उसकी रस्टेड सोर्ड हवा को चीरते हुए चमकी और सीधे वैंग ये के सिर की तरफ लंच किया। वैंग ये ने उसे तुरंत सेंस कर लिया था, पर वो अटैक बहुत फास्ट था। जैसे ही वो तेजी से पीछे मुड़ा, उसका दिल धड़क उठा। ब्लॉक करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन अटैक हिट होने से ठीक पहले एक डेंस डार्क मिस्ट इरप्ट हुई। वो पॉइजनस फॉग उस अनडेड सोल्जर के आसपास लिपट गया और एक इंस्टेंट में उसकी बॉडी करोड कर दी। उस मॉन्स्टर के गले से एक गैसली स्क्रीच निकली। उसकी बॉडी पिघल गई जैसे उसे किसी अनसीन फोर्स ने निगल लिया हो। वांग ये की सांस अटक गई। वो स्टंड होकर पीछे मुड़ा और वहां उसके ठीक सामने जियांग चेन खड़ा था। क्या तुम दोनों ठीक हो? जियांग चेन ने काम टोन में पूछा। वांग ये की आंखें डिसबिलीफ में फटी रह गई। जियांग चेन, उसने मटर किया।
जियांग चेन आगे बढ़ा, बिल्कुल अनफेज्ड। अपने रिस्ट को हल्के से फ्लिक करके उसने लिटिल नाइन की मिस्ट को और आगे स्प्रेड होने का कमांड दिया। बाकी बचे हुए अनडेड सोल्जर्स को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला कि उस करोसिव मिस्ट ने उन सबको इंगल्फ कर लिया। उनकी डिकेइंग बॉडीज डिसॉल्व हो गई, बिल्कुल डिसइंटीग्रेट होकर गायब हो गई। वहां कंप्लीटली साइलेंस छा गया। वैंग ये ने अपनी स्वॉर्ड को टाइटली पकड़ा। उसके चेहरे पर शॉक और कंफ्यूजन दोनों थे। कैसे? उसकी आवाज विस्पर से थोड़ी ही तेज थी। तुम एक क्रिएशन क्लास के अवेकनर हो, तुम ये सब कैसे कर सकते हो? जियांग चेन उसके सामने रुका। उसकी बॉडी एनर्जी से पल्स कर रही थी। उसने वांग ये की तरफ देखकर एक नोइंग स्माइल दी। मेरे पास पॉइजनस मिस्ट नाम की एक हिडन एबिलिटी है। डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए उसने अपना हाथ एक बार फिर से एक्सटेंड किया। एक थिक लीथल फॉग उसकी हथेली के आसपास घूमने लगा और आगे बढ़कर रास्ते में आने वाले बाकी बचे हुए अनडेड को कंज्यूम करने लगा। लेकिन जियांग चेन अभी रुका नहीं था। वो लू यिंग और दूसरों की तरफ मुड़ा। वांग ये को लो और पोर्टल की तरफ जाओ। वो आगे लड़ने के लिए बहुत इंजर्ड है। मैं पीछे रहूंगा और तुम सबको कवर करूंगा। पूरा ग्रुप फ्रीज हो गया। लू यिंग की आंखें शॉक से और बड़ी हो गई। वैंग ये का जॉ टाइट हो गया। भले ही तुम्हारे पास एक डिवाइन क्लास हो, ये बहुत डेंजरस है जियांग चेन। वैंग ये चिल्ला उठा। लू यिंग ने भी एग्रीमेंट में सिर हिलाया। तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए, यहां अकेले लड़ने के लिए पीछे नहीं रहना चाहिए। जब वो सब उससे प्लीड कर रहे थे तब यिन बस अपने होठों पर हाथ रखे चुप रही। जियांग चेन ने उनकी तरफ अपनी पीठ की। उसका ऑरा और तेजी से सर्ज हुआ। पावर की वेव्स उसके आसपास रिपल करने लगी। फिर बिना पूरे मुड़े उसने अपने शोल्डर के ऊपर से देखा। डोंट वरी, उसने स्मूथली कहा, मैं ठीक रहूंगा। और इसके साथ ही वो अकेले आगे बढ़ गया। उसकी बॉडी पावर रेडिएट कर रही थी। उसकी एनर्जी इंटेंसली बढ़ती जा रही थी जैसे जैसे वो उन आते हुए मॉन्स्टर्स के पास पहुंच रहा था। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन पूरे सीक्रेट रेल्म में गूंज उठा। अलर्ट, फाइनल लेवल कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं। सीक्रेट रेल्म का बॉस अब समन हो रहा है। वैंग ये की आंखें और बड़ी हो गईं। उसने देखा कि जियांग चेन उन अनडेड सोल्जर्स की होड़ की तरफ लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। उसके इंस्टिंक्ट्स उस लड़के को रोकने के लिए चिल्ला रहे थे, पर जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला, लू यिंग ने उसकी बात काट दी। उसकी तरफ मुड़ते हुए उसका एक्सप्रेशन काम और फर्म था। जियांग चेन रेकलेस नहीं है, उसने रिमाइंड किया। उस पर ट्रस्ट करो। वैंग ये हेजिटेट हुआ, पर कुछ देर डीपली सोचने के बाद उसने एक लंबी सांस ली और डिसाइड कर लिया। अपनी रिस्ट फ्लिक करते हुए उसने अपनी सोर्ड जियांग चेन की तरफ उछाल दी। ये लो, वैंग ये ने कहा, पर इसे बाद में वापस करना मत भूलना। जियांग चेन ने एफर्टलेसली उस वेपन को पकड़ लिया। इसे टाइटली होल्ड करते हुए एक स्मर्क के साथ उसने नॉड किया। डोंट वरी, उसने रिप्लाई किया, मैं इसको वापस कर दूंगा। एक सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर हुआ। यू हैव ऑब्टेन्ड द नॉविस कॉन्करर सोर्ड +2/5 स्पीड +3 स्ट्रेंथ +2% अटैक स्पीड बोनस, पैसिव एबिलिटी एक्टिवेटेड। जियांग चेन ने स्वॉर्ड उठाकर उसकी चमकती हुई एज को ऑब्जर्व किया। ये परफेक्ट था। एक ब्लेड हाथ में आने से वो अपनी पॉइजनस मिस्ट की रेंज और ज्यादा एक्सटेंड कर सकता था। जैसे ही अनडेड सोल्जर्स उसकी तरफ बढ़े, जियांग चेन ने उस टॉक्सिक फॉग को ब्लेड के आसपास लपेटने के लिए एक्टिवेट कर दिया। पहला मॉन्स्टर आते ही उसने आसानी से डॉज किया और पलक झपकते ही काउंटर अटैक किया। उसकी सोर्ड उन्हें चीरते हुए निकली। उनकी बॉडीज को उस ब्लैक मिस्ट में करोड होने के लिए छोड़कर एक एक करके सारे अनडेड गिरने लगे, नथिंगनेस में डिसइंटीग्रेट होते हुए। वो उसके लिए कोई मैच नहीं थे। आखिरकार जियांग चेन पूरे स्कूल का बेस्ट सोर्ड्समैन था। पर तभी कुछ बदला। एक पावरफुल प्रेजेंस पूरे बैटलफील्ड में सर्च कर उठी। इससे पहले कि जियांग चेन रिएक्ट कर पाता, एक बहुत ही स्ट्रांग मॉन्स्टर हाई स्पीड में उसकी तरफ तेजी से बढ़ा। जैसे ही वो करीब आया, उसकी ब्लेड चमकी। जियांग चेन ने पहले उस अटैक को सेंस नहीं किया था, पर अपना सिर मोड़ते ही उसके इंस्टिंक्ट्स अलर्ट हो गए। वो मॉन्स्टर बहुत पास आ चुका था। तेजी से सोचते हुए जियांग चेन ने टाइम पर हवा में लीप किया और उस अटैक को डॉज कर लिया। उस मॉन्स्टर की ब्लेड जमीन पर इतनी एक्सप्लोसिव फोर्स से पड़ी कि नीचे की अर्थ शैटर हो गई। जियांग चेन सेफली लैंड हुआ, पर एनिमी अभी फिनिश नहीं हुआ था। अपनी बर्निंग रेड आइज से उस मॉन्स्टर ने उसे अपना टारगेट बनाया, अपनी स्वॉर्ड और टाइटली पकड़ी और एक स्प्लिट सेकंड में दोबारा अटैक किया। जियांग चेन मुश्किल से उस अटैक को ब्लॉक कर पाया, पर उस इंपैक्ट का शेयर फोर्स उसके आर्म्स में एक शॉक वेव भेज गया। पूरे बैटलफील्ड में एक भयानक टूटने की आवाज गूंज उठी। जियांग चेन की आंखें डर के मारे फटी रह गई। द नॉविस कॉन्करर्स सोर्ड बीच में से टूट चुकी थी। स्ट्रेंथ का शेयर डिफरेंस बिल्कुल स्टैगरिंग था। जियांग चेन उड़कर पीछे जा गिरा, पर हवा में बॉडी ट्विस्ट करते हुए वो सेफली स्किड करके रुक गया। उसकी पकड़ टाइट हो गई जब उसने अपने हाथों में उस टूटी हुई ब्लेड को देखा। वो उस बॉस के बारे में चिंतित नहीं था, बल्कि उसे इस बात की चिंता थी कि अब वैंग ये को क्या एक्सप्लेन करेगा। तभी एक और सिस्टम नोटिफिकेशन दिखा। बॉस मॉन्स्टर अनडेड किंग लेवल 15। जियांग चेन ने धीरे धीरे अपनी नजरें उठाई। उसके ठीक सामने वो अनडेड किंग खड़ा था, एक टावरिंग फिगर जिसका स्केलेटल फ्रेम डार्क आर्मर में कवर था और उसने एक मैसिव सोर्ड मजबूती से पकड़ रखी थी। बॉस की नजरें जियांग चेन पर लॉक थी, जो प्योर किलिंग इंटेंट रेडिएट कर रही थी। फिर उसकी बॉडी वाइब्रेट हुई और पलक झपकते ही वो वैनिश हो गया। जियांग चेन का दिल धड़कने लगा। वो कहाँ गया? इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, एक चिलिंग ऑरा उसके पीछे अपीयर हुआ। उसके इंस्टिंक्ट्स वार्निंग दे रहे थे। जियांग चेन तेजी से मुड़ा और उसकी आंखें शॉक से खुली की खुली रह गई। वो अनडेड किंग ठीक उसके पीछे था। अपनी स्वॉर्ड उठाए, अटैक इनकमिंग। पहली बार जियांग चेन को डर फील हुआ। कैसे? उसने मटर किया। वो इतनी तेजी से कैसे मूव हुआ? उसकी बॉडी टेंस हो गई, दिमाग तेजी से भागने लगा। फिर दांत पीसते हुए एक फियर्स ग्लेयर के साथ उसने जोर से चिल्लाया, लिटिल नाइन। ठीक उसी वक्त जब अनडेड किंग की स्वॉर्ड स्ट्राइक करने वाली थी, लिटिल नाइन अपीयर हुई। एक स्विफ्ट मोशन के साथ उसने उस ब्लेड को अपने नंगे हाथों से पकड़ लिया। उसकी गोल्डन आंखें बिना पलक झपकाए अनडेड किंग पर लॉक थी। उसके चेहरे पर एक डेंजरस चमक थी जैसे ही वो जियांग चेन की तरफ मुड़ी। मास्टर, क्या मैं इसे एलिमिनेट कर दूं?
उसने ऑलमोस्ट टू ईगरली पूछा। जियांग चेन ने बिना सोचे कहा, डू इट। उसका अप्रूवल सुनते ही लिटिल नाइन ग्रिन करने लगी। फिर बिना एक बार भी फ्लिंच किए उसने अनडेड किंग की उस मैसिव सोर्ड को अपने नंगे हाथों से शैटर्ड कर दिया। एक मैसिव शॉकवेव पूरे बैटलफील्ड में फैल गई। लिटिल नाइन ने अपने हाथों को साइड्स में फैलाया। उसकी बॉडी से एक ओवरवेलमिंग ऑरा निकल रहा था जो हर डायरेक्शन में सर्च कर रहा था। खतरे को सेंस करके अनडेड किंग टेंस हो गया। अब जबकि उसका वेपन उसके पास नहीं था, उसके पास अपने फिस्ट से लड़ने के अलावा और कोई चॉइस नहीं बची थी। लिटिल नाइन की उस मोमेंट्री डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए अनडेड किंग ने फुल स्पीड में लंच किया और उसे स्ट्राइक डाउन करने की कोशिश की। पर ठीक जब उसका अटैक हिट होने वाला था, लिटिल नाइन की आंखें अचानक ओपन हुई। उसका पूरा प्रेजेंस शिफ्ट हो गया। उसका मर्डरस इंटेंट पूरे बैटलफील्ड में फ्लड कर गया। उसकी पीठ से रेजर शार्प टेंटिकल्स निकले और उसने तुरंत अपने स्टांस को ऑफेंसिव मोड में स्विच कर लिया। अनडेड किंग को कोई चांस ही नहीं मिला। उसकी टेंटिकल सोर्ड्स की तरह बाहर आई, एकदम डेडली प्रिसिजन से स्ट्राइक करते हुए। पहले उसने उसका लेफ्ट आर्म कट किया, फिर उसका राइट आर्म, और आखिर में एक क्लीन स्ट्राइक से उसने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अपने लास्ट मोशन के साथ उसने अनडेड किंग के कटे हुए सिर को एक टेंटिकल पर इंपेल किया। बिना पीछे मुड़कर देखे उसने घूमकर उसकी बॉडी को वहीं कोलैप्स होने दिया। साइलेंस। जियांग चेन वहीं खड़े होकर ठहर सा गया। लिटिल नाइन एक सीक्रेट रियल्म के बॉस के सामने कंप्लीटली काम रही थी। वो इस बार स्माइल करने से खुद को रोक नहीं पाया। अब उसको पूरा यकीन हो गया था कि ये लिटिल नाइन सच में एक एब्सोल्यूट मॉन्स्टर थी। जैसे ही वो थोड़ा रिलैक्स होने वाला था, उसके ठीक सामने एक ब्राइट एनर्जी क्रिस्टल मटेरियलाइज होने लगा। जियांग चेन की आंखें नैरो हो गई। ये क्या है? वो क्रिस्टल हवा में फ्लोट करने लगा और अचानक ही बैटलफील्ड पर पड़ी सारी कॉर्प्सेस से मैजिक अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। जियांग चेन की आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ सेकंड्स के अंदर वो क्रिस्टल वायलेंटली पल्स हुआ और एक मैसिव टावरिंग फिगर वहां मटेरियलाइज हो गया। ये फिगर जियांग चेन और लिटिल नाइन दोनों से 20 टाइम्स बड़ा था। एक सिस्टम नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ। ट्रू बॉस आइडेंटिफाइड अनडेड टायरेंट। अनडेड टायरेंट ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी ग्लोइंग रेड आंखें जियांग चेन और लिटिल नाइन पर लॉक हो गई, जिसका शेयर प्रेजेंस ही हवा में एक चिलिंग वेव भेज रहा था। जियांग चेन ने अपनी मुट्ठी बांधी। तो ये था असली बॉस। जब उसे रियलाइज हुआ कि वो क्रिस्टल ही इसकी की है, तो जियांग चेन ने अपने दांत पीसे और चिल्लाया, लिटिल नाइन, इसके अंदर छिपे एनर्जी क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करो। लेकिन इससे पहले कि वो मूव करती, अनडेड टायरेंट ने एक अर्थ शेकिंग रोर की। फिर उसने अपनी मैसिव मेस को जोर से नीचे की तरफ स्विंग किया। अटैक का टारगेट सीधे लिटिल नाइन पर था, पर वो पलक झपकते ही वैनिश हो गई। उस अटैक की मोमेंटम को यूज करके उसने स्मूथली वॉल पर बाउंस किया और एफर्टलेसली डॉज कर लिया। अनडेड टायरेंट की मेस जमीन पर ऐसे लगी कि जमीन के सैकड़ों टुकड़े हो गए। जियांग चेन ने देखा कैसे उस कोलोसल बीस्ट ने अपना वेपन फिर से उठाया। उसने दोबारा स्ट्राइक किया और इस बार भी टारगेट लिटिल नाइन थी, पर वो फिर से हवा में लीप कर गई, परफेक्ट टाइमिंग के साथ डॉज करते हुए। उस एक झटके की शेयर फोर्स से जमीन पूरी तरह फट गई। हवा में रहते हुए लिटिल नाइन का एक्सप्रेशन बिल्कुल कोल्ड हो गया और उसकी आंखों में एक मर्डरस चमक थी। उसने अपने रेजर शार्प टेंटिकल्स को ब्लेड्स की तरह आगे लंच किया। उसका एम सीधे अनडेड टायरेंट की मैसिव बॉडी को फाड़ने का था, पर उस बीस्ट ने आसानी से डॉज कर लिया। जियांग चेन की सांसें अटक गई। ये मॉन्स्टर साइज में इतना मैसिव होकर भी ऐसी इम्पॉसिबल स्पीड पर कैसे मूव कर सकता है? जियांग चेन ने अपने दांत पीसे। उसका दिमाग तेजी से किसी प्लान को सोचने में बिजी था। उसकी आंखें जमीन की तरफ डाट हुई, जहां काफी सारे प्लांट्स डिब्री के बीच पड़े थे। एक चांस, यही उसका आखिरी शॉट था। ये अनडेड टायरेंट बहुत फास्ट था और इसके अटैक्स बिल्कुल डेवास्टेटिंग थे। इसकी मेस के हर एक स्विंग में इतनी पावर थी कि वो जमीन को शैटर्ड कर दे। राइट नाउ ये बिल्कुल एक रेजिंग बुल जैसा लग रहा था, जो कंट्रोल से कंप्लीटली बाहर हो चुका था, और यही इसकी सबसे बड़ी वीकनेस थी। लिटिल नाइन ने एक बार फिर अपने शार्प टेंटिकल से स्ट्राइक किया, पर उस अनडेड टायरेंट ने हाई स्पीड पर स्पिन करते हुए उसके अटैक्स को एफर्टलेसली डॉज कर लिया। फिर मोमेंटम यूज करके वो कोलोसल बीस्ट सीधे जियांग चेन की तरफ आगे तेजी से बैरलिंग करते हुए चार्ज करने लगा। जियांग चेन का दिल धड़कने लगा। ये स्पीड कुछ ज्यादा ही फास्ट थी, और फिर उसने लीप किया। जियांग चेन ने सिर उठाकर हवा में आते हुए उस एयरबॉर्न मॉन्स्टर को देखा। उसके इंस्टिंक्ट्स उसे वार्न करने लगे, ये सिचुएशन बहुत बुरी थी। लेकिन उसी मोमेंट उसने उसे सेंस किया। जमीन के ठीक नीचे छुपी रूट सॉइल में डोमेंट थी। यही सही वक्त था। अनडेड टायरेंट ने अपनी मेस दोनों हाथों में टाइटली होल्ड कर रखी थी, और अब उसका नीचे आकर जियांग चेन पर अटैक करना अनअवॉइडेबल था। पर जियांग चेन बिल्कुल काम खड़ा था। उसने वेट किया, थोड़ा और पास, बस थोड़ा और फिर नाउ। जियांग चेन ने जमीन की तरफ अपने दोनों हाथ एक्सटेंड किए। उसकी पाम में एक ग्लोइंग ग्रीन सिंबल फ्लेयर हुआ और उसने अपनी स्पिरिचुअल मास्टर टैलेंट को एक्टिवेट कर दिया। एक ही झटके में वो सारी छुपी हुई स्पिरिचुअल रूट्स जमीन फाड़कर बाहर आई, मैसिव साइज लेती हुई सीधे अनडेड टायरेंट की बॉडी में घुस गई और उस पूरे मॉन्स्टर को मिड एयर में ही फंसा दिया। वो मॉन्स्टर एक डेफनिंग रोर करता हुआ लगातार स्ट्रगल कर रहा था, पर अब बहुत लेट हो चुका था। वो मॉन्स्टर पूरी तरह इमोबिलाइज्ड हो चुका था। जियांग चेन ने अपने हाथों को वैसे ही आगे मेंटेन रखा था, प्योर डोमिनेंस को रेडिएट करते हुए। उसका ऑरा चमकने लगा। उसकी आंखों में प्योरली कैलकुलेटेड फ्योरी दिख रही थी। फिर बिना पीछे मुड़े उसने आवाज लगाई, लिटिल नाइन, ये तुम्हारी टर्न है। पलक झपकते ही लिटिल नाइन ने मूव किया। उसने ठीक अनडेड टायरेंट के सिर पर लैंड किया। एक हाथ उस पर टाइटली दबा हुआ था और दूसरे हाथ से उसने अपने क्लॉज एक्सटेंड किए। उनकी एजेस बहुत खतरनाक लग रही थी। उसकी नजरें कंप्लीटली उस हेल्पलेस क्रीचर पर टिकी थी, जो पूरी तरह मर्डरस इंटेंट से भरी थी। अंडरस्टूड मास्टर। अनडेड टायरेंट की आंखें फाटी रह गई। उसे रियलाइज हो गया कि आगे क्या आने वाला है। एक पैनिक उसके ट्विस्टेड चेहरे पर छा गया। वो डेस्परेट होकर फिर से ब्रेक फ्री होने के लिए स्ट्रगल करने लगा, पर ये यूजलेस था। इससे पहले कि वो और रिएक्ट कर पाता, लिटिल नाइन ने अटैक कर दिया। एक डरावनी ग्रिन के साथ उसने अपने क्लॉज डायरेक्ट अनडेड टायरेंट की चेस्ट में उतार दिए। फिर अपने टेंटिकल्स के एक ही झटके के साथ उसने इस क्रीचर को कंप्लीटली 2 पार्ट्स में तोड़कर फाड़ दिया।
स्पिरिचुअल रूट्स कंप्लीटली शैटर्ड होकर बिखर गई। उनका काम पूरा हो चुका था। अनडेड टायरेंट के बचे हुए पीसेस जमीन पर गिर पड़े। जियांग चेन, जिसने अपने दोनों हाथों को अभी भी एक्सटेंड किया हुआ था, धीरे से एक्सहेल किया। उसकी नजरें उस गिरे हुए बॉस पर टिकी हुई थी और पहली बार उसे अजीब सी प्राइड फील हो रही थी। उसने सच में ये अचीव कर लिया था। इस बैटल ने यह स्ट्रांगली प्रूव कर दिया था कि उसकी एबिलिटीज नॉर्मल सपोर्ट्स जैसी नहीं थी। अगर इनको स्ट्रिक्टली सही से यूज किया जाए तो वो पूरे बैटलफील्ड पर अकेला डोमिनेंस मेंटेन कर सकता है। जैसे ही वो डीप थॉट में डूबा हुआ था, एक सिस्टम नोटिफिकेशन वहां अपीयर हुई। ग्रोथ एक्सेलरेशन इज नाउ ऑन कूल डाउन फॉर 8 आवर्स। वो सारी स्पिरिचुअल रूट्स धीरे धीरे गायब हो गई और वापस जमीन में सिंक हो गई। पर उसी वक्त अनडेड टायरेंट के कॉर्प्स में से एक अजीब सा कोर बाहर आने लगा। जियांग चेन की आंखें तुरंत अलर्ट हो गई और बिना किसी हेजिटेशन के उसने कोर को लपक लिया। इससे पहले कि वो एनर्जी एस्केप हो, जियांग चेन ने उसको पकड़ लिया और मुट्ठी टाइटली फोल्ड करके डस्ट में कंप्लीटली क्रस्ट कर दिया। जैसे ही वो डस्ट पीसेस जमीन पर बिखरे, जियांग चेन ने प्योर रेजोल्यूट स्टाइल और ठंडी आंखों से उस तरफ घूर कर देखा। ये पूरी बैटल ऑफिशियली एंड हो चुकी थी। तभी एक और सिस्टम नोटिफिकेशन फ्लैश हुई। कंग्रेचुलेशंस, आपने सक्सेसफुली सी रैंक सीक्रेट रेल्म टेंपल ऑफ द अनडेड कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद उस हेवनली सिस्टम ने सभी अकेले पार्टिसिपेंट्स की कंट्रीब्यूशन काउंट करनी शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड बाद उन फाइनल रिजल्ट्स का आउटपुट आ गया। फाइनल सीक्रेट रेल्म रैंकिंग्स जनरेट हो चुकी थी। जियांग चेन लेवल 0 स्पिरिचुअल मास्टर एस रैंक, वांग ये लेवल 12 स्वॉर्ड्समैन बी रैंक, लू यिंग लेवल 11 वॉरलॉक ए रैंक, लिन लेवल 10 बॉक्सर बी रैंक। इनके साथ ही हेवनली सिस्टम ने पूरी टीम के रिवॉर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। जियांग चेन के ठीक सामने एक ग्लोइंग रिवॉर्ड विंडो अपीयर हुई जो उसके ऑप्शंस डिस्प्ले कर रही थी। कुछ ही मोमेंट्स बाद सिस्टम ने टीम रिवॉर्ड्स को फाइनलाइज कर दिया और वो विंडो बड़ी हो गई। अब जियांग चेन के पास कई वेपन्स में से चूज करने का ऑप्शन था। डैगर, सेप्टर, हेवी एक्स, लाइट एक्स, हैमर। जैसे ही स्पिरिचुअल रूट्स धीरे धीरे जमीन में वापस सिंक हुई, जियांग चेन उस सिस्टम विंडो को गहरी सोच में डूबे हुए देखता रहा। कुछ सेकंड्स बाद उसने अपना हाथ अंदर डाला और डैगर सेलेक्ट कर लिया। एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। You have obtained Edem Swift Dagger, rank D, plus 5 attack points, plus 5% speed bonus. Bonus, 2 professional attributes related to swords. जियांग चेन ने डैगर के ब्लेड को एग्जामिन किया और उसकी शार्पनेस को टेस्ट किया। Not bad. ये वैंग ये की टूटी हुई स्वॉर्ड का एक डिसेंट रिप्लेसमेंट बन सकता था। हालांकि उसकी नजरें फिर से सिस्टम विंडो की तरफ गईं। वहां अभी भी बहुत सारा इक्विपमेंट बचा हुआ था। उसे जल्दी ही एक चीज रियलाइज हुई, ये सब कुछ सिर्फ कॉम्बैट फोकस था। वो हल्का सा फ्राउन किया। क्या यहाँ क्रिएशन क्लास अवेकनेस के लिए सूटेबल कुछ भी नहीं था? क्यूरियस होकर उसने वापस सिस्टम विंडो में हाथ डाला और डिसाइड किया कि वो हर वेपन के स्टैट्स चेक करेगा। उसकी नजर हैमर पर रुकी। जैसे ही उसने उसे बाहर निकाला, वो एक लाउड थड के साथ जमीन पर गिरा। ये अनबिलीवेबली हैवी था। एक सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर हुआ। यू हैव ऑब्टेन्ड कॉल ऑफ द किंग, legendary hammer, plus 100 strength, minus 100 agility due to extreme weight, effect, 10% chance to trigger 5x critical damage. जियांग चेन ने इसे उठाने की कोशिश की, पर अपने दोनों हाथ लगाने के बाद भी वो अपनी जगह से मुश्किल से हिला। तभी उसके सामने एक नया सिस्टम नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ। एक्सपीरियंस रिवॉर्ड्स कैलकुलेटेड, डिस्ट्रीब्यूटिंग अर्न्ड एक्सपीरियंस। जियांग चेन की आंखें बड़ी हो गई। सिस्टम अब उसे सीक्रेट रेल्म से मिले हुए एक्सपीरियंस पॉइंट से रिवॉर्ड कर रहा था। जैसे ही वो एक्सपीरियंस उसकी बॉडी में फ्लो हुआ, कुछ बदल गया। वो पहले जो हैमर इतना भारी लग रहा था, वो धीरे धीरे लाइट फील होने लगा। यहां तक कि कुछ ही सेकंड्स में वो उसे एफर्टलेसली उठाने के काबिल हो गया। एक और सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर हुआ। यूनाइटेड एबिलिटी एक्टिवेटेड, ऑल एट्रीब्यूट्स इंक्रीज्ड बाय 20%। पावरफुल एनर्जी का एक सर्ज जियांग चेन की बॉडी में एनवेलप हो गया। एक हाथ से उसने आसानी से उस मैसिव हैमर को होल्ड किया, जबकि उसका दूसरा हाथ कैजुअली उसकी पॉकेट में चला गया। उसने हैमर की तरफ देखा, अपनी ग्रिप में इसके नए वेट को स्टडी करते हुए। लिटिल नाइन की पैसिव एबिलिटी के अंडर उसका लेवल स्काई रॉकेट होकर सीधे लेवल 6 पर पहुंच गया था। इसके साथ ही यूनाइटेड के इफेक्ट्स और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे। न सिर्फ उसके ओवरऑल एट्रीब्यूट्स बढ़ गए थे, बल्कि अब उसे रियलाइज हुआ कि लेवल बढ़ने के साथ उसकी फिजिकल कॉम्बैटेबिलिटी भी बढ़ रही थी। जैसे ही जियांग चेन गहरी सोच में डूबा खड़ा था, लिटिल नाइन ने उसकी शर्ट को खींचा, जिससे वो अपनी ट्रांस से बाहर आया। उसने सिस्टम विंडो की तरफ पॉइंट किया। उसकी आंखें क्यूरियोसिटी से चमक रही थी और उसने पूछा कि क्या वो इसके अंदर रखा सब कुछ खा सकती है। अपने हैमर को नीचे रखते हुए जियांग चेन ने उसकी नजरों में देखा और कुछ देर सोचने के बाद अपना सिर ना में हिला दिया। उसने एक्सप्लेन किया कि ये इक्विपमेंट वैंग ये और दूसरों के लिए है, ताकि वो इनको बेचकर पैसे कमा सके। अगर उसने ये सब खा लिया तो उसे एक टेरेबल स्टमक एक हो जाएगा। ये सुनकर लिटिल नाइन ने पाउट किया। एक हाथ अपने बैक पर रखते हुए दूसरे हाथ से उसने अपने होठों को टच किया, पर उसका डिसअपॉइंटमेंट शॉर्ट लिव्ड था, क्योंकि अचानक उसका ध्यान अनडेड टायरेंट के उस मैसिव कॉर्प्स की तरफ गया। होपफुल आइज के साथ उसने पूछा कि क्या वो उसके बदले उस कॉर्प्स को डिवार कर सकती है। जियांग चेन द बॉस's रिमेन्स के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। ये डिवारिंग वैल्यू वेस्ट करने के हिसाब से बहुत प्रेशियस थी। उसका पावरफुल और हल्का सा फ्लेयर हुआ जब वो उस टावरिंग कॉर्प्स को देखने के लिए मुड़ा। फिर उसने लिटिल नाइन को गो अहेड दे दिया। आखिरकार वो उसी का तो था। बिना वक्त बर्बाद किए वो उस मॉन्स्टरस बॉडी की तरफ आगे बढ़ी। जियांग चेन खुद को वंडर करने से रोक नहीं पाया कि क्या ये मॉन्स्टर उसके हिसाब से थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं था। अगर उसने इसको ब्रेक डाउन करने के लिए अपनी पॉइजनस मिस्ट यूज की तो उसमें बहुत टाइम लग सकता था। फिर बिना किसी वार्निंग के लिटिल नाइन ने अपने आर्म स्ट्रेच किए, अपनी आंखें बंद की और डिगिंग जैसा कुछ मटर किया। उसकी बॉडी एक मोमेंट के लिए ट्रेम्बल हुई और उसके बाद वो अपने नेचुरल फॉर्म में रिवर्ट हो गई। अब अपने ट्रू स्टेट में आते ही उसने एक प्रेडेटरी ग्लेयर के साथ अनडेड टायरेंट के रिमेन्स को घूरा, अपना बड़ा सा मुंह खोला और लंच किया। अनडेड टायरेंट का कॉलोसल साइज होने के बावजूद वो लिटिल नाइन की ट्रू फॉर्म के शेयर स्केल के आगे कुछ भी नहीं था। ये देखकर जियांग चेन के स्पाइन में चिल रन कर गया। एक डेफनिंग रोर के साथ लिटिल नाइन ने अपने फैंग्स उस कॉर्प्स में गाड़ दिए
और एक अलार्मिंग पेस पर उसे डिवार करने लगी। उसके खाने का फोर्स इतना था कि हवा के पावरफुल गस्ट्स क्रिएट हो गए, जिससे आसपास का डेब्री उड़ने लगा। जियांग चेन ने इस केओस का फायदा उठाया और जल्दी से सिस्टम विंडो से सारा इक्विपमेंट रिमूव कर लिया। एक हाथ में अपना हैमर पकड़े हुए उसने अपने दूसरे हाथ से अपने चेहरे को शील्ड किया। लिटिल नाइन की रोर डेफनिंग थी। अगर वो इस सीक्रेट रियल्म के बजाय मेन सिटी में होते तो इस कमोशन को छुपाना इम्पॉसिबल हो जाता। जैसे ही अनडेड टायरेंट का आखिरी हिस्सा डिसअपियर हुआ, एक सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर हुआ जिसमें जियांग चेन को 400 डिवारिंग पॉइंट्स रिवॉर्ड किए गए। अपने आर्म के पीछे से झांकते हुए उसने नोटिस किया कि उसकी डिवारिंग वैल्यू तेजी से स्काईरॉकेट हो रही थी। जैसे कि एक्सपेक्टेड था, बॉस लेवल क्रीचर्स एक बहुत बड़ा बूस्ट प्रोवाइड करते थे। अगर उन्हें इससे और आगे पुश करना था तो उन्हें ऐसे और मॉन्स्टर्स की जरूरत पड़ने वाली थी। पर इससे पहले कि वो इसके बारे में और ज्यादा सोच पाता, स्टेप्स की आवाज ने उसे रियलिटी में वापस ला दिया। उसका एक्सप्रेशन टेंस्ड हो गया। वैंग ये और बाकी सब उनकी तरफ आ रहे थे, जो शायद लिटिल नाइन के क्रिएट किए गए रकस से अट्रैक्ट हुए थे। डिवारिंग वैल्यू अब 8876 पॉइंट्स पर पहुंच चुकी थी और ऑलमोस्ट फिल होने ही वाली थी। तेजी से लिटिल नाइन के पास जाकर उसने उसे इमीडिएटली अपने ह्यूमन फॉर्म में आने के लिए अर्ज किया। प्लेफुली ग्रिन करते हुए उसने नॉट किया। अंडरस्टूड मास्टर। जियांग चेन ने साई किया। व्हाट अ पिटी, काश उनके पास थोड़ा और टाइम होता। कुछ ही सेकंड्स बाद वैंग ये और बाकी लोग वहां आ पहुंचे। उनकी नजर तुरंत वहां स्कैटर्ड इक्विपमेंट पर पड़ी, जिसने ये कंफर्म कर दिया कि जियांग चेन ने सच में लेवल क्लियर कर लिया था। जियांग चेन ने एक्सप्लेन किया कि फाइट के दौरान उसकी स्वॉर्ड टूट गई थी, पर इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए उसने वांग ये को वो डैगर पकड़ा दी। बिना किसी हेजिटेशन के वांग ये ने उसे ले लिया। जैसे ही उसे रियलाइज हुआ कि ये एक रेयर आइटम थी, उसने डैमेज स्वॉर्ड वाले इशू को इजीली वेव ऑफ कर दिया। ये एक फेयर ट्रेड से भी बढ़कर था। इस बीच लू यिंग ने लूट के बीच में मिली एक नेकलेस को एग्जामिन किया और पॉइंट आउट किया कि यह भी एक रेयर आइटम थी, कुछ ऐसा जिससे मार्केट में बहुत अच्छा प्राइस मिल सकता था। दूसरी तरफ येन अभी भी शॉक में थी। उसने शार्पली क्वेश्चन किया कि जियांग चेन ने अकेले बॉस को कैसे हरा दिया। अपने सिर के पीछे खुजाते हुए जियांग चेन ने एक कैजुअल रिस्पॉन्स दिया। मेरा पॉइजन शायद इस तरह के मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट कुछ ज्यादा ही वेल वर्क करता है। पर बोलते बोलते उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। ये सीक्रेट रियल्म अब पूरी तरह से क्लियर हो चुका था, जिसका मतलब था कि ये दोबारा रिफ्रेश नहीं होगा। अगर उसे अपनी डिवारिंग वैल्यू इंक्रीज करनी थी तो उसे एक और बॉस को हंट डाउन करना होगा। ये सब सोचते हुए उसे अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन डेजर्ट लग रहा था। वांग ये ने कुछ देर जियांग चेन को स्टडी किया और फिर एक गहरी सांस ली। ये एक शेम की बात थी कि वो रिसर्च डिपार्टमेंट की तरफ जा रहा था। उसके जैसे टैलेंट वाला इंसान जो लेवल 1 पर पहुंचे बिना ही एक बॉस मॉन्स्टर को हरा सकता था, वो अगर एक बार लेवल अप होना शुरू करे तो इनक्रेडिबली पावरफुल बन सकता है। उसके नेक्स्ट मूव के बारे में क्यूरियस होकर वांग ये ने उसके प्लान्स पूछे। जियांग चेन स्माइल करते हुए उनकी तरफ मुड़ा और एडमिट किया कि उसने पहले ये इसलिए नहीं बताया था ताकि उन्हें चिंता ना हो, पर वो नाइट्स वॉच ज्वाइन करने की प्रिपरेशन कर रहा था। ये रेवलेशन सुनकर वांग ये स्टन रह गया। उसने तुरंत पूछा कि क्या जियांग चेन सच में नाइट्स वॉच में एनलिस्ट होने के लिए सीरियस है। जियांग चेन ने सिर्फ अपने सिर पर हाथ रखा और कंफर्म किया। वो 3 दिन में वहां निकल जाएगा, पर उससे पहले वो अपना लेवल इंक्रीज करना चाहता था, इसलिए उसने जल्द ही विल्डरनेस में जाने का प्लान बनाया था। उसका ये रिस्पॉन्स सुनकर सब शॉक रह गए। यिन ने डिसबिलीफ में अपने मुंह पर हाथ रख लिया और लू यिंग आगे आई। उसका एक्सप्रेशन स्टर्न था। उसने उससे वार्न किया कि विल्डरनेस बहुत डेंजरसली डेंजरस है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म करती, जियांग चेन ने उसको रोक दिया। अपनी मुट्ठी को बांधते हुए उसने लिटिल नाइन की पॉइजनस मिस्ट का एक ट्रेस अपनी पाम से बाहर आने दिया। उसकी आवाज काम पर फर्म थी। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। मेरी चिंता करने के बजाय तुम्हें वहां बाहर वाले असली थ्रेट, उन मॉन्स्टर्स की फिक्र करनी चाहिए। उसी दिन बाद में उनकी कॉन्वर्सेशन के कुछ घंटे बाद जियांग चेन उस सिटी के आउटस्कर्ट्स की तरफ जाने वाली एक ट्रेन में बोर्ड कर गया। जैसे ही ट्रेन स्लो होकर रुकी, कंडक्टर ने अनाउंस किया कि जो लोग विल्डरनेस में जाना चाहते हैं वो उतर जाएं। जियांग चेन ट्रेन से बाहर आया। अब उसने एक क्लोक पहना हुआ था ताकि वो ज्यादा अटेंशन ड्रॉ न करे। उसने अपने आसपास स्कैन किया और कुछ मोमेंट्स के लिए वहीं खड़ा रहा। उसके सामने का ब्रिज अवेकनर से भरा हुआ था, जो सब अपनी जर्नी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। अपने सिस्टम की अवेकनिंग के बाद से ही उसकी भूख काफी बढ़ गई थी। पर जो बात और भी स्ट्रेंज थी वो ये कि डिवारिंग वैल्यू की इंस्टेबिलिटी के बावजूद उसने नोटिस किया कि सिर्फ नॉर्मल खाना खाने से भी थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा था। अपने पास से एक ब्रेड का टुकड़ा निकालकर उसने एक बाइट ली और वही हुआ, उसकी डिवारिंग वैल्यू 2 पॉइंट्स ऊपर चली गई। उसी मोमेंट लिटिल नाइन उसके पास मटेरियलाइज हुई। उसने अपना हाथ मुंह के पास रखा और ब्रेड देखकर एक अजीब सा मुंह बनाया। एक अनइम्प्रेस्ड लुक के साथ उसने जियांग चेन को इन्फॉर्म किया कि उसका खाना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लग रहा है। लिटिल नाइन की कंप्लेंट सुनकर जियांग चेन ने डिसाइड किया कि वो उसके लिए कुछ बेहतर खाने का इंतजाम करेगा। उसने आगे बढ़कर एक मैप समन किया। लिटिल नाइन को अपने साथ लेकर मैप ओपन करते हुए वो सोच रहा था कि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वांग ये इतना जेनरस होगा। ज्यादातर इक्विपमेंट के अलावा उसने जियांग चेन को एक इंपॉर्टेंट स्टोरेज रिंग और उस एरिया का एक डिटेल्ड मैप भी दिया था। ये कंसिडर करते हुए कि वो डेजर्ट की तरफ जा रहा था, ये आइटम्स इनवैल्यूएबल साबित होने वाले थे। जैसे ही वो ब्रिज क्रॉस कर रहा था, उसे वांग ये की वार्निंग याद आई। विल्डरनेस द हेवनली वे की पावर से हेवीली इन्फ्लुएंस था, जिसका मतलब था कि वहां सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूजलेस थे। ये ऑलमोस्ट एक अपोकलिप्टिक वेस्टलैंड जैसा था, जहां मॉन्स्टर्स लगातार अपने नेस्ट्स के बीच माइग्रेट करते थे। इन मैप्स की लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होती थी। अप टू डेट इंटेलिजेंस के बिना मॉन्स्टर्स को ट्रैक करना, बॉस क्रीचर्स को छोड़ ही दो, लगभग इम्पॉसिबल था। मैप के अकॉर्डिंग फायरबर्ड्स और थंडर राइनोसरसेस इस एरिया के सबसे कॉमन क्रीचर्स थे जो इजीली आइडेंटिफाई किए जा सकते थे। वहां एक सेक्शन क्वेश्चन मार्क से मार्क्ड था, जिसके बारे में वांग ये ने एक्सप्लिसिटली वार्न किया था कि उसे अवॉइड करें, क्योंकि वहां एक बहुत डेंजरस नेस्ट था। हालांकि गॉब्लिन डंजन उसके लिए परफेक्ट स्पॉट लग रहा था। यहाँ लो लेवल मॉन्स्टर्स थे, उनका डिसेंट नंबर था और वहां बहुत कम लोग एक्सप्लोर करने जाते थे। अपनी मुट्ठी को डिटर्मिनेशन के साथ बांधते हुए जियांग चेन स्माइल किया।
मैप हाथ में होने की वजह से इस डंजन को ढूंढना आसान होने वाला था। जैसे ही वो अपनी सोचों में डूबा था, अचानक एक आवाज ने उसे जोर से पुकारा, उसे ठहरने का ऑर्डर दिया। इंस्टेंटली अलर्ट होते हुए जियांग चेन ने मुड़कर देखा कि वो कौन था। एक क्लोक पहने हुए आदमी ने अप्रोच किया और अपना हाथ उसके शोल्डर पर रखकर उसे अग्रेसिवली घूरने लगा। ये आदमी अपैरेंटली उसे कुछ देर से पुकार रहा था और अब जानना चाहता था कि जियांग चेन ने उसे इग्नोर क्यों किया। उसने इंसिस्ट किया कि वो बस एक सवाल पूछना चाहता था, क्या जियांग चेन ने इस एरिया में गोल्डन हेयर वाली किसी लड़की को देखा था? जियांग चेन उसकी तरफ मुड़ा, उसकी नजरें कोल्ड और डेंजरस थीं। बिना किसी हेजिटेशन के उसने रिप्लाई किया कि उसने ऐसी किसी डिस्क्रिप्शन वाली लड़की को नहीं देखा। फिर अपनी आंखों को नैरो करते हुए उसने एक शार्प वार्निंग ऐड की, तुम्हें बात करने की तमीज होनी चाहिए। उसी वक्त लिटिल नाइन की पॉइजनस मिस्ट का एक फेंट ट्रेस जियांग चेन के शोल्डर से लीक होकर उस आदमी के हाथ पर चिपक गया। उस आदमी ने तुरंत अपना हाथ झटक कर पीछे खींचा। उसका एक्सप्रेशन कंफ्यूजन में बदल गया। उसने दांत पीसते हुए अपना हाथ एग्जामिन किया, ये क्लियरली वंडर करते हुए कि क्या ये पॉइजन था। ये सेंस मेक नहीं कर रहा था। जियांग चेन अभी तक लेवल 10 तक भी नहीं पहुंचा था, तो वो इतनी डेंजरस एबिलिटी कैसे विल्ड कर सकता था? पर उस आदमी की स्ट्रेंथ, जो एक लेवल 27 मेन डिफेंस वॉरियर था, के बावजूद जियांग चेन बिल्कुल अनफेज्ड रहा। बिना पीछे मुड़े उसने कामली उस आदमी को एडवाइस दी, जल्दी से जाकर किसी हीलर को ढूंढ लो, क्योंकि मेरे पॉइजन का क्योर इतना आसान नहीं है। फिर एक स्मर्क के साथ उसने ऐड किया, और हाँ, अपने दिमाग का भी कुछ इलाज करवा लो। और इसके साथ ही जियांग चेन मुड़कर वहां से चल दिया। उस आदमी का चेहरा गुस्से में ट्विस्ट हो गया। अपने दांत पीसते हुए वो जियांग चेन पर चिल्लाया, ये डिमांड करते हुए कि उसे यहां से जाने की परमिशन किसने दी। जियांग चेन रुका और धीरे से अपना सिर मुड़ा। उसकी नजरों में अब एक मर्डरस इंटेंसिटी थी। उनके आसपास की हवा भारी हो गई। उस आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी बॉडी से एक पावरफुल ऑरा निकल रहा था। जियांग चेन से आंखें मिलाते हुए उसने स्नीर किया और डिमांड की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शिया फैमिली पर हाथ उठाने की? जियांग चेन ने आंखें नैरो की। क्या ये आदमी उस शिया फैमिली को रेफर कर रहा था जो बैटल ऑफ हेवन में थे? इससे पहले कि वो इस ख्याल को प्रोसेस कर पाता, उस आदमी ने फुल फोर्स के साथ उस पर लंच कर दिया। लेकिन जियांग चेन पहले ही इस अटैक के लिए प्रिपेयर्ड था। जैसे ही उस आदमी का फिस्ट नीचे आने वाला था, जियांग चेन स्विफ्टली साइड में शिफ्ट हुआ और एक फ्लूइड मोशन में जंप कर गया। उस इंपैक्ट ने जमीन शैटर्ड कर दी और डेब्री हवा में उड़ गया। अभी भी हवा में रहते हुए जियांग चेन ने अपने चेहरे के आगे एक हाथ रखा। उसका एक्सप्रेशन डार्क हो गया जब उसने अपने अटैकर को स्टडी किया। आखिर इस शिया फैमिली को चाहिए क्या था? वो आदमी क्लियरली रेज में था। उसने अपने दांत पीसे और हाई स्पीड में आगे चार्ज करते हुए अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाली। फिर भी वो जियांग चेन की एजिलिटी एक्नॉलेज किए बिना नहीं रह सका। नॉट बैड, उसने मटर किया। फाइट को बढ़ते देखकर जियांग चेन ने अपना हुड पीछे किया और अपने हाथ को साइड में एक्सटेंड किया। एक ही इंस्टेंट में लिटिल नाइन की पॉइजनस मिस्ट उसके आसपास स्वर्ल होने लगी। उसकी नजरें शार्प हो गईं जब उसने लिटिल नाइन को सिंपल कमांड दी, अब होल्ड बैक करने की कोई जरूरत नहीं है। लिटिल नाइन उस मिस्ट के अंदर मटेरियलाइज हुई। उसकी आंखें एक मर्डरस ग्लिंट के साथ उस आदमी पर लॉक थी। अंडरस्टूड, उसने रिप्लाई किया। लेकिन पीछे हटने के बजाय वो आदमी और भी अग्रेसिव हो गया। उसने फ्यूरियस होकर एक शाउट किया और दोबारा वही ट्रिक ट्राई करने पर जियांग चेन का मजाक उड़ाया। क्या उसे लगता था कि ये पॉइजन उसे 2 बार डरा सकता है? इससे पहले कि जियांग चेन इस बंदे को कोई पेनफुल लेसन सिखाता, टेंशन को ब्रेक करती हुई एक आवाज गूंज उठी, जुनताई, किसी ने शार्पली पुकारा। ये अचानक इंटरप्शन सुनकर जुनताई ठहर गया। उसका एक्सप्रेशन एक इंस्टेंट में बदल गया। उसका गुस्सा किसी ऐसी चीज में बदल गया जो लगभग फियर जैसा लग रहा था। धीरे से उसने अपना सिर मोड़ा। उसका जॉ इतनी टाइटली क्लेंच था कि वो पेनफुल लग रहा था। जियांग चेन चुप रहा और क्लोजली उन्हें वॉच करने लगा। ये कौन है? एक हुडेड क्लोक में ब्लू हेयर वाला एक आदमी जुनताई के पीछे अपीयर हुआ था। उसकी प्रेजेंस ही प्योरली अथॉरिटी एग्ज्यूट कर रही थी और उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह फ्यूरियस था। उसकी नजरें जुनताई पर एक प्रेडेटर जैसी लॉक थीं जो अपने वीक प्रे को घूर रहा हो। तुम यहाँ क्या दहल कर रहे हो? उस ब्लू हेयर वाले आदमी ने इरिटेशन से भरी आवाज में डिमांड किया। मैंने तुम्हें किसी को ढूंढने बोला था, ना कि यहाँ कोई डैम सीन क्रिएट करने। जुनताई विजिबली ट्रेंबल करने लगा। उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, पर इससे पहले कि वो एक लफ्ज भी बोल पाता, उस आदमी ने हल्का सा मुड़कर मजाक उड़ाया। ट्रैश, उसने लाउडली मटर किया। तुम्हारा काम सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट करना है। जुनताई का डर एक्सट्रीम पीक पर पहुंच गया। उससे पहले कि वो रिएक्ट करता, उस ब्लू हेयर वाले आदमी ने एक ब्रूटल अपरकट सीधे उसके चिन पर मारा। जुनताई की नाक से ब्लड निकल पड़ा। जैसे ही वो पीछे लड़खड़ाया दर्द से हांफते हुए। जियांग चेन ने इस पूरे एक्सचेंज को ऑब्जर्व किया। उसे रियलाइज हो गया कि ये आदमी सिर्फ शिया फैमिली का हिस्सा नहीं था, बल्कि वो कोई सीरियस अथॉरिटी रखने वाला पर्सन था। ब्लू हेयर वाला आदमी हल्का सा मुड़ा। उसकी एनर्जी एक ऑमिनस वे में फ्लेयर हो रही थी। जुनताई पर एक डेडली ग्लेयर देते हुए उसने याद दिलाया, तुम शिया फैमिली के एक कुत्ते के अलावा कुछ नहीं हो। तुम्हें हमारा नाम तक बोलने का हक नहीं है। पंच से अभी तक थोड़ा बेहोश सा जुनताई कुछ नहीं कर सका, बस डर से कांप रहा था। वो तुरंत अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और सबमिशन में अपना सिर झुका दिया। उसने प्रोफाउंडली अपोलोजाइज किया और स्वेयर किया कि वो वापस ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। अब जबकि वो कॉन्फ्रंटेशन डी एस्केलेट हो चुकी थी, जियांग चेन ने कामली अपना हुड वापस पहन लिया और चुपचाप उनकी तरफ देखने लगा। सरप्राइजिंगली उसने इस ब्लू हेयर वाले आदमी की प्रेजेंस पहले कभी सेंस नहीं की थी। उसे समझने में देर नहीं लगी कि ये बंदा उस सो कॉल्ड वॉरियर से कहीं ज्यादा डेंजरस था जिसके साथ वो अभी डील कर रहा था। जैसे ही जुनताई कपकपाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ, वो ब्लू हेयर वाला आदमी जियांग चेन की तरफ अप्रोच किया। उसकी टोन सरप्राइजिंगली पोलाइट थी। उसने अपॉलॉजी ऑफर की, एक्सप्लेन करते हुए कि उसके कुत्ते को दूसरी चीजों पर काटने की बुरी आदत है और इस कॉम्पेंसेशन के तौर पर वो कुछ अमेंड्स मेक करना चाहता है। जियांग चेन ने आगे बढ़कर हाथ वेव किया। जरूरत नहीं है, उसने सिंपली रिप्लाई किया। वो आदमी स्माइल किया और एक कदम आगे बढ़ाया। क्या तुम डेजर्ट जा रहे हो?
उसने पूछा। उसका ऑरा सटली इंटेंसिफाई हो गया जब उसने जियांग चेन से आंखें मिलाई। साथ चलना चाहते हो? जियांग चेन ने उसकी आंखों में देखा पर कई मोमेंट्स तक चुप रहा। फिर बिना एक वर्ड बोले उसने अपनी पीठ उनकी तरफ टर्न की और वहां से चल दिया। वो अकेले ट्रैवल करना प्रेफर करता था। वो ब्लू हेयर वाला आदमी बिना कुछ बोले उसको जाते हुए देखता रहा, पर उसके दिमाग में उसे जियांग चेन बहुत इंटरेस्टिंग लगा। उसे पहले से ही पता था कि जियांग चेन ने डिवाइन क्लास एबिलिटी स्पिरिचुअल मास्टर अवेकन की है। जब जियांग चेन काफी दूर जा चुका था, जून ताई कॉशियसली उस आदमी के पास गया और हेजिटेंटली पूछा कि क्या उसे उस टारगेट को ढूंढना जारी रखना चाहिए जिसको वो ढूंढ रहे थे। उस आदमी ने बेरली उसकी तरफ देखते हुए नामे सिर हिलाया। नहीं, जब तक तुम उसे ढूंढोगे बहुत देर हो चुकी होगी। उसकी टोन कोल्ड पर कॉन्फिडेंट थी। इसके अलावा मेरे पास एक क्लू पहले ही आ चुका है। वो लड़की सिटी से निकल गई थी। वो प्रोबेबली नेक्स्ट स्टेशन पर पहुंचने के लिए डेजर्ट क्रॉस करने की कोशिश कर रही होगी। और उसके साथ ही उसने एक हाथ उठाया और अपना हुड नीचे कर दिया, जिससे उसका पूरा चेहरा दिखने लगा। वहां से जाते हुए उसने एक फाइनल ऑर्डर दिया, मेक श्योर कि वो वहां कभी ना पहुंचे। जुनटाई ने अपने दोनों हाथ अपनी चेस्ट पर दबाए, अपना सिर झुकाया और सबमिशन में अपनी आंखें बंद कर ली। अंडरस्टूड, उसने सॉलमली रिस्पॉन्ड किया। ये दुनिया बदल चुकी थी। इंसानों ने एक टाइम पर इस प्लैनेट पर फैलकर काउंटलेस सिटीज बनाई थी, पर अवेकन डेरा के आने से बीस्ट्स, सीक्रेट रेल्म्स और डंजन्स की वेव्स ने उनके घरों को इन्वेड कर लिया था। एंशिएंट ह्यूमन सेटलमेंट्स को वापस रीमेक करके और उनको इन केओस के आगे टिकने लायक बनाया गया था। अब सिर्फ वही अवेकेंड, वही लोग जो पावर की तलाश में हैं, इन जगहों पर वापस लौटने की हिम्मत करते थे ताकि वो मॉन्स्टर्स से लड़कर लेवल अप करें और वहां छुपी वेल्थ पर अपना क्लेम जमा सके। ये खतरनाक एरियाज अब वाइल्ड लैंड्स के नाम से जाने जाते थे। जियांग चेन उस डेसोलेट एरिया में आगे बढ़ा। रास्ते में उसे कुछ बिखरे हुए म्यूटेंट रैट्स भी मिले। घंटों बीत गए और आखिरकार वो सिटी के एक रिमोट और रूइंड पार्ट में पहुंच गया। वो रुका और उसने आसपास देखा। क्या मैं रास्ता भटक गया हूं? वो गॉब्लिन बीस्ट नेस्ट की तरफ जा रहा था, पर इतनी देर चलने के बाद भी, जबकि सूरज भी ढल चुका था, वो अब तक वहां नहीं पहुंचा था। लिटिल नाइन, जिसे अब बहुत भूख लगने लगी थी, उसने अपने हाथों में कंट्रोल लेने का डिसाइड किया। उसने एक रैट का शिकार किया, जियांग चेन के सिर पर कूदी और अपने प्राइज को बाइट किया। पर जैसे ही उसने उसे टेस्ट किया, उसका चेहरा बिगड़ गया। धीरे धीरे चबाते हुए उसे एक ट्रैजिक सच्चाई का एहसास हुआ। हर खाना खाने लायक नहीं होता। जब जियांग चेन इस एरिया से गुजर रहा था, तब उसे कई मॉन्स्टर्स मिले थे, पर उनमें से कोई भी स्ट्रांग नहीं था। यहाँ के क्रीचर्स उसकी डिवारिंग वैल्यू में सिर्फ एक टाइनी बूस्ट ही दे पा रहे थे। अगर उसे जल्द ही कोई प्रॉपर बीस्ट बॉस नेस्ट नहीं मिला तो ये बस टाइम की बर्बादी होगी। और नाइट वॉच में अपनी इंपेंडिंग एंट्री को देखते हुए वो किसी भी तरह की डिले अफोर्ड नहीं कर सकता था। अपनी इन्हीं सोचों में डूबे हुए जियांग चेन ने एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ आगे देखा। फिर बिना किसी वार्निंग के आसमान काला हो गया और वहां भारी तूफानी बादल छा गए। कुछ ही सेकंड्स में बारिश शुरू हो गई। उसी वक्त पास ही छिपा हुआ एक जायंट स्पाइडर उसकी प्रेजेंस को सेंस कर चुका था। धीरे धीरे मूव करते हुए वो अंधेरे से नीचे उतरा। उसकी बहुत सारी आंखें एक मर्डरस इंटेंट के साथ जियांग चेन पर लॉक थी। जियांग चेन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी हथेली पर बारिश की बूंदों को इकट्ठा होने दिया। तुरंत ही उसने कुछ अनयूजुअल नोटिस किया। इस बारिश में मैजिकल फ्लक्चुएशंस के ट्रेसेस थे। उसकी आंखें चमक उठीं। इसका मतलब था कि वो एक ऐसे एरिया में आ गया था जहां बीस्ट स्लेयर्स ऑपरेट करते थे। नेविगेशन की एक मिस्टेक अचानक से किस्मत का एक अच्छा मोड़ बन चुकी थी। उन्हें आखिरकार बीस्ट नेस्ट मिल ही गया था। अब बस एक पावरफुल मॉन्स्टर को हंट करना बाकी था ताकि वो पहली बार अपनी डिवारिंग बार को पूरा भर सके। अपने पीछे मूवमेंट सेंस करके जियांग चेन ने अपना सिर मोड़ा और उस मकड़े की पियर्सिंग गेज से आंखें मिलाई। दोनों कई सेकंड्स तक बिना कुछ बोले एक दूसरे को घूरते रहे। लिटिल नाइन उसके बगल में मैनिफेस्ट हुई। उसकी तीखी नजरें उस क्रीचर पर फिक्स थी। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे हैंडल करूं? उसने पूछा। जियांग चेन ने हल्का सा अपना सिर उठाया और उस मॉन्स्टर को स्टडी किया। इसके इंटिमिडेटिंग साइज के बावजूद इसका एक्चुअल लेवल कुछ ज्यादा नहीं था। ये बस बड़ा था। बिना आई कांटेक्ट ब्रेक किए उसने रिस्पॉन्ड किया, जरूरत नहीं है। जैसे उसकी बात को एक चैलेंज की तरह लेते हुए वो स्पाइडर एक हैवी थर्ड के साथ जमीन पर लैंड हुआ। उसकी तीखी टांगें फ्लेक्स हुई जैसे ही उसने अटैक के लिए प्रिपेयर किया और उसकी बीडी आंखें एक प्रेडेटरी भूख के साथ ग्लो कर रही थी। फिर बिना किसी हेजिटेशन के उसने लंच किया। स्पाइडर की रेजर शार्प टांगें उसकी तरफ आई, पर जियांग चेन को इसके लिए शायद ही कोई एफर्ट करना पड़ा। उसकी मूवमेंट्स फास्ट और प्रिसाइज थी। वो हर एक अटैक को एफर्टलेसली जंप करके डॉज कर रहा था, जैसे वो इस बारिश में डांस कर रहा हो। एक ओपनिंग मिलते ही उसने अचानक से मोमेंटम गैदर किया और हवा में बहुत ऊंचा जंप लगाया। पलक झपकते ही वो उस मॉन्स्टर के बिल्कुल ऊपर था। स्पाइडर का सिर पीछे की तरफ टिल्ट हुआ। उसकी आंखें पैनिक में बड़ी हो गई। ये क्या कर रहा है? जियांग चेन ने अपनी मुट्ठी टाइटली बांधी और उसे एक डेविस्टेटिंग फोर्स के साथ नीचे लाया। बूम! इस इंपैक्ट से जमीन में शॉक वेव्स फैल गई और नीचे के पत्थर शैटर्ड हो गए, जिससे वो स्पाइडर तुरंत क्रश हो गया। उसकी बेजान बॉडी वहीं उस डिस्ट्रक्शन के बीच ढेर हो गई। जियांग चेन उस गिरे हुए मॉन्स्टर के ऊपर कुछ देर खड़ा रहा, अपनी सोचों में डूबा हुआ। तभी लिटिल नाइन उसके बगल में अपीयर हुई। अपने माथे पर हाथ रखते हुए जैसे उसे कुछ और सेंस हो रहा था, उसने इन्फॉर्म किया, और भी मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। उसकी आवाज सुनकर जियांग चेन अपनी ट्रांस से बाहर आया। उसने अपना सिर मोड़ा और इंस्टेंटली सरप्राइज रह गया। उसकी उस स्ट्राइक की आवाज ने एरिया में छिपे बाकी क्रीचर्स का ध्यान खींच लिया था। उसके चारों तरफ जायंट स्पाइडर्स करीब आ रहे थे। उनके चमकते हुए फैंग स्ट्राइक करने के लिए रेडी थे। अभी भी उस गिरे हुए बीस्ट पर खड़े होकर जियांग चेन ने कामली अपना हाथ साइड में एक्सटेंड किया। पॉइजनस मिस्ट के एक स्वर्ल के साथ उसने वही डैगर समन की जो उसने पहले सीक्रेट रेल्म से ओबैटन की थी। जैसे ही वो और लिटिल नाइन उन आते हुए झुंड को देख रहे थे, उसके होठों पर एक स्मर्क आ गई। ये टाइम है एक अच्छे मील का। जियांग चेन और लिटिल नाइन की नजरें उन आते हुए जायंट स्पाइडर्स से लॉक हो गई। उनके एक्सप्रेशंस शार्प और डेडली थे। उसने लिटिल नाइन की तरफ देखा। रेडी? बिना हेजिटेशन के उसने नॉड किया, हमेशा। और उसके साथ ही जियांग चेन ने लिटिल नाइन की पॉइजनस मिस्ट को एक्टिवेट किया और आगे जंप लगा दी।
पलक झपकते ही वो उन स्पाइडर्स के ऊपर था। उसकी डैगर रूथलेस प्रिसिजन के साथ उनकी बॉडीज को चीर रही थी। वो मिस्ट उनके वूंड्स में घुस गई, उन्हें अंदर से करोड करते हुए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, उनके लेवल्स तेजी से क्लाइम हो रहे थे। अगर वो इस रेट पर मॉन्स्टर्स से लड़ते रहे तो वो इजीली वापस आते आते 2 और बार लेवल अप हो जाएंगे। ये बैटल कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो गई। जो तुरंत नहीं मरे वो कुछ मोमेंट्स बाद कोलैप्स हो गए जब पॉइजन ने अपना काम पूरा किया। एक ही इंस्टेंट में वो पूरा बैटलफील्ड कॉर्प्सेस के एक मैसिव ढेर में बदल गया। जियांग चेन उन रिमेन्स के पास गया और उनकी तरफ इशारा करते हुए बोला, गो हेड लिटिल नाइन, इन सबको डिवार कर लो। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। अपने हाथ आगे फैलाते हुए उसने उसे देखकर स्माइल किया, थैंक यू। लेकिन जैसे ही वो शुरू करने वाली थी वो अचानक फ्रीज हो गई। अपना सिर साइड में टिल्ट करते हुए उसने दूर किसी चीज पर फोकस किया। कुछ बहुत बड़ा, पावरफुल और डिलिशियस आ रहा है, उसने मर्मर किया। जियांग चेन का गेज शार्प हो गया। अगर वो इतनी डिसाइडेड थी तो इसमें कोई शक नहीं था कि ये जरूर बॉस होगा। उसकी अप्रोचिंग प्रेजेंस की तरफ मुड़ते हुए उसने अपना हाथ एक्सटेंड किया और उसके आसपास पॉइजनस मिस्ट घूमने लगी। अटैक के लिए प्रिपेयर रहो, उसने ऑर्डर दिया। उस घनी धुंध से एक शैडो लाइक फिगर बाहर आई। लिटिल नाइन बिना कोई सवाल किए आगे लपकी। तभी हवा में एक तेज दर्द भरी चीख गूंज उठी। जियांग चेन के माथे पर शिकन आ गई। ये किसी मॉन्स्टर की आवाज जैसी तो नहीं थी। चीख की डायरेक्शन में देखते हुए उसे एक अजीब सा नजारा दिखा। एक औरत। लिटिल नाइन से मिसकैलकुलेशन हो गई थी। बॉस पर अटैक करने के बजाय उसने एक अनजान औरत पर स्ट्राइक कर दिया था, जिस प्रोसेस में उसके कुछ कपड़े भी फट गए। कुछ ही सेकंड्स में वो स्ट्रेंजर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जियांग चेन वहीं शांति से खड़ा उस औरत को स्टडी करने लगा। ये किस तरह का मैजिकल क्रीचर है? कुछ सेकंड्स बाद उस औरत में मूवमेंट हुई। उसकी आंखें खुली। वो कंफ्यूजन से आसमान को घूरने लगी। मैं कहाँ हूं? उसने खुद से पूछा। धीरे धीरे उसने एक हाथ के सपोर्ट से खुद को उठाया और दूसरा हाथ अपने सिर पर रखा, ये समझने की कोशिश करते हुए कि क्या हुआ है। उसे इस जगह आने का कुछ भी याद नहीं था। जियांग चेन उसके पास आया और कैजुअली उसके बगल में बैठ गया। अपनी एल्बोज को अपने घुटनों पर रेस्ट करते हुए उसने एक मोमेंट के लिए आंखें बंद की और फिर एक रिलैक्स स्माइल के साथ बोला, तुम जाग गई। उसकी आवाज सुनते ही वो अलर्ट हो गई। उसकी बॉडी टेंस हो गई और दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। ये कौन है? बिना रुके वो तुरंत पैरों पर खड़ी हुई और उनके बीच एक डिस्टेंस बना ली। एक डिफेंसिव स्टांस लेते हुए उसने अपनी आंखें जियांग चेन पर लॉक रखी। तुम कौन हो? मेरे पास मत आना। जियांग चेन भी खड़ा हो गया पर बिल्कुल काम रहा। उसे डायरेक्टली फेस करते हुए उसने एक स्टेडी टोन में बोला, रिलैक्स, मैं बस एक जॉब चेंजर हूं। मैं डेजर्ट में मॉन्स्टर्स हंट करने आया था। वो थोड़ा रुका और फिर ऐड किया, मेरा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। जैसे ही उस औरत ने जियांग चेन को और ध्यान से देखा, उसकी आंखों में एक रिकग्निशन फ्लैश हुई। उसका एक्सप्रेशन बदल गया। अपना एक हाथ अपनी चेस्ट पर रखते हुए और दूसरे हाथ से उसकी तरफ पॉइंट करते हुए उसने एक्सक्लेम किया, मैं तुम्हें जानती हूं। तुम वही हो जिसने मुझ पर अटैक किया था। वो उसे इंटेंटली घूरने लगी। जियांग चेन ने एक छोटी सी नर्वस चकल दी। थोड़ी देर आंखें बंद करते हुए उसने एक पोलाइट स्माइल दी और अपोलोजाइज किया, वो मेरी गलती थी। मुझे लगा तुम कोई मॉन्स्टर हो। ये सुनकर उसने पाउट किया और उसकी तरफ टर्न किया। उसके चीक्स थोड़े फ्लश हो गए थे। तुम मुझ जैसी ब्यूटीफुल लड़की को मॉन्स्टर समझने की गलती कैसे कर सकते हो? उसने गुस्से में हफ किया। ये बहुत प्रिजम्पचुअस है। फिर जैसे उसके दिमाग में अचानक कुछ हिट किया हो, पैनिक छा गया। उसने फ्रैंटिकली अपने चेहरे, नाक और कानों को टच किया, ये चेक करने के लिए कि सब कुछ ठीक जगह पर है या नहीं। जियांग चेन बस चुपचाप उसे ऑब्जर्व कर रहा था। उसने अटैक करते वक्त अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज की थी, पर फिर भी वो उसके सामने ऐसे खड़ी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ने लगी। आखिर ये है कौन? ये कंफर्म करने के बाद कि वो ठीक है, वो आखिरकार रिलैक्स हुई। एक क्विक मोशन के साथ उसने अपना हाथ साइड में एक्सटेंड किया, जिससे उसकी फिंगर का गोल्डन रिंग ग्लो करने लगा और एक फेंट ग्रीन एनर्जी निकलने लगी। एक होलोग्राफिक डिस्प्ले अपीयर हुआ जो टाइम दिखा रहा था। टाइम देखते ही उसका एक्सप्रेशन डार्क हो गया। बहुत टाइम वेस्ट हो गया। उसने धीमी आवाज में मटर किया। बिना कुछ और बोले उसने जियांग चेन को पीठ दिखाई और जल्दी से वहां से चलने लगी। जियांग चेन ने उसे नहीं रोका, पर उसकी शार्प नजरें उसके हर मूव को फॉलो कर रही थी। ये इतनी जल्दी में क्यों है? और उससे भी इंपॉर्टेंट, ये किससे भाग रही है? वो औरत उससे लगभग पूरी तरह डिस्टेंस बना चुकी थी जब अचानक वो अपनी जगह पर रुक गई। उसके चेहरे पर हेजिटेशन की एक झलक आई जैसे ही उसने अपना मुंह कवर किया और नर्वसली अपने नेल्स बाइट करने लगी। जियांग चेन ने तुरंत सेंस कर लिया कि कुछ गलत है। बिना हेजिटेशन के वो उसके पास गया। कोई प्रॉब्लम है? उसने डीपली स्टडी करते हुए पूछा। उसकी बॉडी स्टिफ हो गई। अभी भी अपनी पीठ टर्न किए हुए उसने धीरे से अपने शोल्डर के ऊपर से देखा और एक ऑब्वियसली फेक स्माइल फोर्स करते हुए बोली, ओ या, आगे मॉन्स्टर्स हैं। क्योंकि मैं फाइटिंग में उतनी अच्छी नहीं हूं तो मैंने सोचा कि वापस मुड़कर ये तुम्हें हैंडल करने दूं। जैसे ही उसने ये वर्ड्स कहे उसका नर्वस डिमीनर गायब हो गया। एक बार फिर से मुड़कर उसने कैजुअली अपने शोल्डर के ऊपर से वेव किया, वेल दैट्स दैट, सी यू, और इसके साथ ही वो वहां से फिर से निकल गई। जियांग चेन वहीं ठहरा रहा। उसका एक्सप्रेशन ब्लैंक था। फिर कुछ देर बाद उसने साई किया, इसकी एक्टिंग स्किल्स वाकई पैथेटिक हैं। उसी पल बारिश तेज हो गई और वो औरत उस डाउनपोर में गायब हो गई। जियांग चेन ने आगे चलना शुरू किया। उसकी सोच बदल चुकी थी। अगर आगे मॉन्स्टर्स थे तो अच्छी बात है। उसे और मॉन्स्टर्स चाहिए थे। वो उसके लिए कोई थ्रेट नहीं थे और हर बैटल का मतलब था और डिवारिंग पॉइंट्स। पर एक और प्रॉब्लम थी। उसने अपना सिर हल्का सा मोड़ा। उसका सीरियस एक्सप्रेशन और डार्क हो गया था। बाकी जॉब चेंजर्स के साथ डील करना अब वो ट्रिकी हो सकता है। डेजर्ट हमेशा से एक लॉलेस जगह रही थी। जो लोग यहाँ आते थे वो सिर्फ मॉन्स्टर्स हंट नहीं करते थे, बल्कि लोगों का शिकार भी करते थे। उन्हें बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के लूटते और मारते थे। उसका ध्यान वापस उस औरत की तरफ गया। क्या उसे पकड़कर ठीक से क्वेश्चन करना बेटर आइडिया होगा? जब जियांग चेन अपनी डीप थॉट्स में था,
तब लिटिल नाइन अचानक उसके पास मटेरियलाइज हुई और आगे पॉइंट करते हुए सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोली, उस डायरेक्शन से बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। डर लगने के बजाय जियांग चैन ये सुनकर खुश हो गया। वो थोड़ा उसकी तरफ मुड़ा, उसके चेहरे पर एक ग्रिन थी। मेरे लिए ये ग्रेट न्यूज है, पर उसकी एक्साइटमेंट थोड़ी ही देर की थी। जैसे ही उसने अपना ध्यान सामने लाया, उसकी आंखें शौक से फटी रह गई। अंधेरे में से सैकड़ों जायंट स्पाइडर्स बाहर निकल कर आ रहे थे, जो बिल्कुल वैसे ही थे जिन्हें वो अभी हरा चुका था। लेकिन उनके बीच एक और ज्यादा टेरिफाइंग चीज थी, एक इनॉर्मस स्पाइडर जो बाकी सबसे कहीं ज्यादा बड़ा था और जिसकी ढेर सारी आंखें जियांग चैन पर एक मर्डरस ग्लेयर के साथ फिक्स थी। जियांग चैन का एनर्जी और फ्लेयर अप हो गया जब उसने सिचुएशन एनालाइज की। ये सही नहीं है। उनमें से कुछ से लड़ना एक अलग बात थी, पर पूरे स्वॉर्म का सामना करना वो बिल्कुल अलग बात थी। जैसे ही स्पाइडर्स करीब आए, उसको उस औरत की वार्निंग याद आई, तो वो झूठ नहीं बोल रही थी। चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद उसे अजीब सा रिलीफ फील हुआ। वो अकेले रूथलेस जॉब चेंजर्स से लड़ने के बजाय मॉन्स्टर्स से डील करना ज्यादा पसंद करेगा। फिर बिना किसी वार्निंग के उस स्वॉर्म ने अटैक कर दिया। उनकी गुस्से से भरी स्क्रीचिंग आवाजें हवा में गूंज उठी जब उन्होंने टेरिफाइंग स्पीड्स पर जियांग चेन की तरफ लंच किया। जियांग चेन की एक्साइटमेंट वापस आ गई। इतनी वैल्यूबल चीज से वो क्यों भागेगा? इनमें से हर क्रीचर का मतलब ठीक ठाक डिवारिंग पॉइंट्स थे। बिना रुकावट के उसने अपनी दोनों डैगर्स निकाल ली। उसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो रही थी और एक सफोकेटिंग ऑरा ने उसे कवर कर लिया था। लिटिल नाइन, उसने ऑर्डर किया, पॉइजनस मिस्ट एक्टिवेट करो। अंडरस्टूड, उसने तुरंत रिस्पॉन्स किया। एक थिक वेनमस मिस्ट उसके हाथों के डैगर्स से बहने लगी। पलक झपकते ही जायंट स्पाइडर्स की पहली वेव उस तक पहुंच गई। उन्होंने अपने फैंग्स दिखाए। उनके भयानक मुंह और ज्यादा खुल गए जैसे ही वो अटैक के लिए प्रिपेयर हुए। जियांग चेन कुछ 10 सेकंड्स तक अपनी जगह से नहीं हिला। उसने मिस्ट को अपने आसपास एक लिविंग एंटिटी की तरह स्वर्ल होने दिया। फिर उनमें से एक स्पाइडर ने लंच किया। एक ही इंस्टेंट में जियांग चेन गायब हो गया। ब्लाइंडिंग स्पीड से मूव करते हुए वो हवा में रीअपियर हुआ। उसने एक सिंगल मोशन में उस स्पाइडर की बॉडी को सीधे 2 टुकड़ों में काट दिया। पॉइजन उसके घाव में भर गया और उसके काटे हुए हिस्से एक गंदी आवाज के साथ जमीन पर गिर गए। हवा में रहते हुए उसने अपना सिर थोड़ा मोड़ा। उसकी फियर्स गेज अब बाकी स्वॉर्म पर लॉक थी। कुछ अजीब है, ये स्पाइडर्स पहले से ज्यादा फास्ट थे। पर क्यों? इससे पहले कि वो इस पर सोच पाता, एक और स्पाइडर अचानक से इनक्रेडिबली फास्ट स्पीड पर उसकी तरफ टारगेट करता हुआ आ गया, उसे सरप्राइज में लेने की कोशिश करते हुए। जियांग चेन ने तुरंत अटैक को सेंस कर लिया। वो थोड़ा पीछे मुड़ा, इस बात से हैरान था कि स्पाइडर इतनी जल्दी पास कैसे आ गया। पर अनफॉर्चुनेटली जियांग चेन इतनी आसानी से धोखा खाने वालों में से नहीं था। जैसे ही उसने लंच किया, जियांग चेन ने स्मूथली डॉज किया। उसके डैगर्स चमके और एफर्टलेस तरीके से उसकी बॉडी को चीरते हुए निकल गए। स्पाइडर्स पूरे ग्राउंड पर बिखरे थे। कुछ सेकंड्स बाद जियांग चेन सेफली लैंड हुआ। उसकी स्टांस मजबूत थी। उसकी दोनों डैगर्स से वेनमस मिस्ट टपक रही थी। उसकी नजर आसपास की बेजान बॉडीज पर पड़ी, पर कुछ तो गलत लग रहा था। जैसे ही उसने अपना गेज लोअर किया, उसने एक स्टिंगिंग सेंसेशन नोटिस की। उसके पेट पर एक थिन कट लगा था। ये ऑलमोस्ट ना के बराबर था, पर इस फैक्ट ने कि उनमें से एक ने अटैक लैंड कर दिया। इसका मतलब था कि कुछ चेंज हुआ था। अचानक वो छोटे स्पाइडर्स परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ने लगे। जियांग चेन तुरंत समझ गया कि अब सीन बदल चुका है। ये मॉन्स्टर्स रैंडमली एक्ट नहीं कर रहे थे, ये आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं। अपनी आंखें नैरो करते हुए उसने स्वॉर्म को स्कैन किया और तभी उसने इसे स्पॉट किया। एक मैसिव स्पाइडर जो सबसे बड़ा था और जिसकी 6 चमकती हुई आंखें प्योर इंटेलिजेंस के साथ जल रही थी। द बॉस। जियांग चेन को यह समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि ये बॉस स्पाइडर बाकी सभी को कंट्रोल कर रहा था। और फिर जैसे उस बॉस की विश से समन होकर हजारों स्पाइडर्स अंधेरे से बाहर आने लगे और उसको चारों तरफ से घेरने लगे। जियांग चेन बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसकी बॉडी लिटिल नाइन की पॉइजनस मिस्ट से कवर्ड थी। अब उसे सब कुछ समझ आने लगा था। इस एरिया के क्रीचर्स सिर्फ अपने शेयर नंबर्स पर रिलाई नहीं करते थे, उनके पास ऐसी प्रॉपर स्ट्रेटजीज थी। यही वजह थी कि कोई भी इस जगह अंदर आने की हिम्मत नहीं करता था। उस बॉस पर नजरें फिक्स करते हुए जियांग चेन को पता था कि जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, लीडर को मारो और स्वॉर्म अपने आप कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन इतने सारे दुश्मनों के होते हुए ये बोलना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल। जैसे ही वो अपने ऑप्शंस वे कर रहा था, लिटिल नाइन मिस्ट के बीच से मटेरियलाइज हुई। उसने जियांग चेन के कंधे पर हाथ रखा। उसका एक्सप्रेशन बॉस की तरफ देखते हुए कंप्लीटली सीरियस था। मैं अब समझ गई, उसने कहा। ये क्रीचर्स, ये अपने मास्टर को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। जियांग चेन ने हल्का सा फ्राउन किया और उसकी तरफ मुड़ा। चैलेंज? तुम किस बारे में बात कर रही हो? लिटिल नाइन ने स्कॉफ किया और अपने आर्म्स फोल्ड कर लिए। कितने एरोगेंट हैं। बिना किसी और वर्ड के उसने अपने दोनों आर्म साइड में एक्सटेंड किए, अपने सिर को थोड़ा पीछे किया और एक थंडरस रोर दी। इसका इफेक्ट इंस्टेंटेनियस था। वो स्पाइडर्स जो अब तक टेरिफाइंग यूनिटी के साथ मूव कर रहे थे, वो अचानक फ्रीज हो गए और फिर कंप्लीटली केओस मच गया। स्वॉर्म पैनिक कर गया। स्पाइडर्स हर डायरेक्शन में भागने लगे। उनकी फॉर्मेशन कंप्लीटली टूट चुकी थी और वो डेस्परेशन से बचने की कोशिश कर रहे थे। जियांग चेन शॉक में पलकें झपक रहा था, मोमेंटरीली स्टन्ड था। वेट, क्या ये भाग रहे हैं? उसका माइंड तेजी से सोचने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि ये क्रीचर्स मॉन्स्टर्स होते हुए भी एसेंशियली इंसेक्ट्स थे? अगर ऐसा है तो लिटिल नाइन उसकी तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर एक स्मग एक्सप्रेशन था। मैंने उस बॉस और स्वॉर्म के बीच का कनेक्शन कट कर दिया है, उसने प्राउडली अनाउंस किया। जियांग चेन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी एबिलिटीज ऐसे काम करेंगी, पर अब स्वॉर्म प्योर डिसऑर्डर में था और बैटल लिटरली बहुत ज्यादा आसान बन चुकी थी। उसने अपनी डैगर्स की ग्रिप को और टाइट किया। उसकी आंखों में वही पुरानी डेंजरस चमक थी। नाइस वर्क, उसने प्रेज किया। अब इसको एंड करते हैं। लिटिल नाइन वापस अपनी ट्रू फॉर्म में आने लगी। उसकी प्रेडेटरी गेज पूरे बॉस पर फिक्स थी। अंडरस्टूड मास्टर। अपनी बॉडी से लगातार पॉइजनस मिस्ट रेडिएट करते हुए जियांग चेन ने अपनी मोमेंटम बनाई और आगे लंच कर गया।
मूवमेंट की एक ब्लर में उसकी डैगर्स प्योर केओस को चीरने लगी और अब डिसऑर्गेनाइज्ड स्पाइडर्स को बड़ी आसानी से मारने लगी। बिना बॉस के कंट्रोल के अब वो स्पाइडर्स सिर्फ बिखरे हुए शिकार थे और जियांग चेन वो प्रेडेटर था। जियांग चेन लाइटनिंग स्पीड पर मूव कर रहा था, अपनी डैगर्स से बिखरे हुए मॉन्स्टर्स को चीरते हुए। अब जबकि वो डिसऑर्गेनाइज्ड थे और कोई थ्रेट नहीं थे, उसने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया। कुछ ही स्विफ्ट मूवमेंट्स में कई मॉन्स्टर्स उसके सामने ढेर हो गए। बिना रुके उसने मोमेंटम बनाया और हवा में ऊंचा जंप किया, अपनी नजर अपने फाइनल टारगेट यानी बॉस पर लॉक करते हुए। उस मॉन्स्टर्स क्रीचर ने एक डेफनिंग रोर की, उसकी मर्डरस गेज जियांग चेन पर फिक्स थी, पर वो बिल्कुल नहीं हिचकिचाया। अनवेवरिंग कॉन्फिडेंस के साथ उसका सामना करते हुए उसे पता था कि यही उसके रास्ते की आखिरी रुकावट है। और सबसे बड़ी बात, इस बॉस की डिवावरिंग वैल्यू सबसे ज्यादा थी। बीस ने खुद को डिफेंड करने की कोशिश की, पर इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, जियांग चेन ने अपने दोनों डैगर्स से स्ट्राइक कर दिया। उसने बॉस के सिर पर एक प्रिसाइज और डेडली ब्लो मारा और उसके वूंड्स में लिटिल नाइन की पॉइजनस मिस्ट इन्फ्यूज कर दी। अपने ओवरवेलमिंग साइज के बावजूद वो बॉस कुछ ही सेकंड्स में क्रम्बल हो गया और उसकी मैसिव बॉडी जमीन पर ढेर हो गई। जियांग चेन स्मूथली उस गिरे हुए क्रीचर के ऊपर लैंड हुआ, डैगर्स अभी भी उसके हाथ में थी और वेनमस मिस्ट उसके आसपास सोल कर रही थी। उस बेजान कॉप्स को देखते हुए वो समझ गया कि अब वक्त आ गया है। इंसेक्ट स्वॉर्म को ब्रीड करने का मोमेंट आखिरकार आ ही गया था। वहां खड़े रहते हुए एक सिस्टम विंडो उसकी आंखों के सामने फ्लैश हुई, उसकी जीत अनाउंस करते हुए। वो लेवल अप हो चुका था और अब लेवल 14 पर था। उसकी पावर वैल्यूएशन 127 स्टार्स तक पहुंच चुकी थी और उसके पैसिव एबिलिटीज और लेवल अप इफेक्ट्स अभी भी एक्टिव थे। अपनी मुट्ठी बांधते हुए उसने अपने अंदर एक नई स्ट्रेंथ की वेव महसूस की। उसके होठों पर एक स्माइक आ गई। 127 स्टार्स के साथ उसकी कॉम्बैट पावर ऑलरेडी एक कॉम्बैट क्लास के लेवल 25 प्रोफेशनल के करीब पहुंच चुकी थी, पर अभी और भी कुछ हासिल करना बाकी था। अपना ध्यान वापस बैटलफील्ड पर लाते हुए उसे रियलाइज हुआ कि बचे हुए छोटे स्पाइडर्स ने भागना शुरू कर दिया था। वो बेवकूफ क्रीचर्स नहीं थे। जियांग चेन की ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ और मदर इंसेक्ट के टेरिफाइंग ऑरा को पहचानकर उन्हें पता था कि उनका यहाँ कोई चांस नहीं है। हालांकि वो और पॉइंट्स के लिए उन्हें हंट कर सकता था, पर उसने ऐसा ना करने का डिसाइड किया। अभी इससे कहीं ज्यादा जरूरी काम बाकी था। प्रोसेस शुरू करने का वक्त आ गया था। उन गिरे हुए मॉन्स्टर्स की तरफ बढ़ते हुए पॉइजनस मिस्ट और थिक हो गई। लिटिल नाइन धीरे धीरे इमर्ज हुई, उसकी प्रेजेंस एक अजीब और लीथल एनर्जी एग्ज्यूड कर रही थी। बॉस की कॉप्स पर नजरें फिक्स करके जियांग चेन ने अपनी एक मुट्ठी टाइट की और दूसरा हाथ हवा में रेज किया। एक फर्म डिक्लेरेशन के साथ उसने वो रिमेन्स लिटिल नाइन को दे दिए। ये सुनकर उसने ग्रेटिट्यूड के साथ नॉड किया और अपने ट्रू फॉर्म में रिवर्ट हो गई। एक सिंगल लीप के साथ वो उस मैसिव कॉप्स पर लंच कर गई और अपने फैंग्स उसके फ्लैश में गाड़ दिए। जैसे ही उसने बॉडी को डिवार करना शुरू किया, एक और सिस्टम विंडो अपीयर हुई जो 600 डिवारिंग पॉइंट्स का रिवॉर्ड दिखा रही थी। जब लिटिल नाइन उस बॉस को खा रही थी, जियांग चेन साइड में खड़ा डीप थॉट में डूबा हुआ था। इस बॉस जैसे एलीट मॉन्स्टर्स नॉर्मल क्रीचर्स के कंपैरिजन में कंप्लीटली अलग लेवल पर थे, जो कहीं ज्यादा डिवारिंग वैल्यू प्रोवाइड करते थे। उसे समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि अपनी स्ट्रेंथ तेजी से बढ़ाने का सबसे एफिशिएंट रास्ता ऐसे पावरफुल मॉन्स्टर्स को हंट करना और अपने इंसेक्ट स्वॉर्म को रैपिडली ब्रीड करना ही था। कुछ ही देर बाद उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ कि डिवारिंग वैल्यू अपने मैक्सिमम पर पहुंच चुकी है। सिस्टम ने उसे इंसेक्ट ब्रीडिंग प्रोसेस शुरू करने का प्रॉम्प्ट दिया। उस नोटिफिकेशन को देखते हुए जियांग चेन इंप्रेस हुए बिना नहीं रह सका कि ये वैल्यू कितनी जल्दी फिल हो गई थी। इसने उसकी बात को कंफर्म कर दिया था कि एलीट मॉन्स्टर्स आम मॉन्स्टर्स से कहीं ज्यादा रिवॉर्डिंग थे। कुछ सेकंड्स बाद लिटिल नाइन वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गई। उसके सामने घुटनों पर बैठकर उसने अपना एक हाथ जमीन पर रखा और रिस्पेक्ट में अपना सिर झुका दिया। उसने उसे इन्फॉर्म किया कि वो रिप्रोड्यूस करने के लिए रेडी है और आगे भी उसके पीछे चलने की परमिशन मांगी, अब और भी ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ। जियांग चेन कुछ पल के लिए शांत रहा। उसकी पावरफुल ऑरा चारों तरफ रेडिएट कर रही थी, जैसे वो सब कुछ प्रोसेस कर रहा हो। फिर एक फेंट स्माइल के साथ उसने डिसाइड किया कि अब वक्त आ गया है। ठीक उसी वक्त एक और सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर हुआ, ये कंफर्म करते हुए कि लिटिल नाइन ने पहली जनरेशन की मास इंसेक्ट ब्रीडिंग इनिशिएट कर दी है। अचानक उन दोनों की बॉडी से एनर्जी की वेव्स निकलने लगी और सिस्टम ने उसे इन्फॉर्म किया कि उसके पैसिव एबिलिटीज, जिनमें एक्सेलरेटेड ग्रोथ ऑफ टैलेंट्स और ब्लेसिंग ऑफ द ग्रोथ ऑफ ऑल थिंग्स शामिल थे, अब इफेक्ट में आ चुके हैं। जियांग चेन ने लिटिल नाइन की तरफ देखा और रियलाइज किया कि उसकी एबिलिटीज प्रोसेस को एक्सेलरेट करने में कितनी इफेक्टिव थी। फिर उसके हाथ पर एक अजीब सा मार्क अपीयर हुआ। एक सिस्टम नोटिफिकेशन ने जल्दी ही उसके शक को कंफर्म कर दिया कि उसने दो नई एक्सक्लूसिव एबिलिटीज अनलॉक कर ली हैं, जिनका नाम इंसेक्ट नेस्ट और डोमिनियन था। इससे पहले कि वो इसे पूरी तरह प्रोसेस कर पाता, एक और मैसेज आया कि ब्रीडिंग प्रोसेस एक्सेलरेट हो चुकी है और अब सिर्फ 8 सेकंड्स बाकी थे। आसमान की तरफ अपना सिर उठाते हुए जियांग चेन की आंखें शॉक से फटी रह गई। जो उसने देखा वो सच में हैरान करने वाला था। लिटिल नाइन अपने आर्म्स फैलाए खड़ी थी और पलक झपकते ही एक ओवरवेलमिंग इंसेक्ट स्वॉर्म ने हवा को भर दिया। सिस्टम ने उसे कांग्रेचुलेट किया कि पहला इंसेक्ट स्वॉर्म सक्सेसफुली ब्रीड हो चुका है, जिसमें टोटल 2300 इंसेक्ट्स थे। जियांग चेन ने मुड़कर उस मैसिव कॉलोनी को ऑ में देखा। उसके चेहरे पर एक ग्रिन आ गई। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पहली ब्रीडिंग साइकिल से 2000 से ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे, और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगर पहली जनरेशन का ये रिजल्ट था, तो आगे आने वाली जनरेशंस में नंबर्स कितने ज्यादा होंगे। उन न्यूली बॉर्न इंसेक्ट्स में से एक फ्लटर करता हुआ उसके पास आया। उसकी प्रेजेंस को फील करते हुए जियांग चेन ने अपना हाथ बढ़ाया और जेंटली उसके सिर को स्ट्रोक किया। उसे एक्चुअली ये क्रीचर्स बहुत पसंद थे, हालांकि उनकी एबिलिटीज लिटिल नाइन से काफी अलग थी। उसकी क्यूरियोसिटी का जवाब देते हुए एक स्टेटस विंडो अपीयर हुई, जिसमें उस स्वॉर्म का नाम सन ऑफ 9 विंग्स ऑफ मियास्मा लिखा था। इनके पास 4 पावरफुल एबिलिटीज थी। पहली थी पॉइजनस मिस्ट, जो एक कोरोसिव टॉक्सिन था और अपने कांटेक्ट में आने वाली किसी भी चीज को डिवार कर सकता था। दूसरी एबिलिटी कैमोफ्लेज थी, जो इंसेक्ट्स को अपनी सराउंडिंग्स में ब्लेंड होने देती थी अपने विंग से लाइट रिफ्लेक्ट करके।
तीसरी एबिलिटी फ्यूरी थी, जो डिवायरिंग वैल्यू कंज्यूम करके टेम्पररी स्ट्रेंथ और स्पीड को बूस्ट करती थी। और चौथी एबिलिटी सेल्फ डिस्ट्रक्शन थी, जो एक लास्ट रिजॉर्ट अटैक था जिसमें इंसेक्ट अपनी बॉडी डेटोनेट कर देता था, जिससे डेडली टॉक्सिन्स निकलते थे और मैसिव डैमेज होता था। जंग चेन ने न्यूली एक्वायर्ड एबिलिटीज को एनालाइज किया, खासतौर पर कैमोफ्लेज और सेल्फ डिस्ट्रक्शन उसे बहुत ज्यादा यूजफुल लग रही थी। अपने थॉट्स में खोए हुए उसे हार्डली नोटिस हुआ जब लिटिल नाइन साइलेंटली उसके पीछे आई। एक जेंटल हग के साथ उसने अपनी आंखें बंद की और स्माइल की, जिससे जियांग चेन का अटेंशन वापस आया। उसकी सॉफ्ट वॉइस सुनकर वो अपनी ट्रांस से बाहर आया। अपना सिर थोड़ा सा उसकी तरफ मोड़ते हुए वो स्माइल किए बिना न रह सका। एक रेयर सेंस ऑफ ईज उस पर छा गया। पूरी तरह उसकी तरफ घूमते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हल्के से उसके बालों को बिखराया। उसमें कुछ अलग लग रहा था, पर फिर भी वो कई मायनों में बिल्कुल वैसी ही थी। एक ब्राइट और जॉयफुल एक्सप्रेशन के साथ लिटिल नाइन ने अपने हाथों को अपनी चेस्ट पर रखा और इन्फॉर्म किया कि इंसेक्ट ब्रीडिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। फिर बिना हेजिटेशन के उसने जियांग चेन का हाथ दोनों हाथों से पकड़ा और रेस्ट करने की रिक्वेस्ट की। जियांग चेन ने उसके वर्ड सुनकर एक आईब्राउ रेज की। इससे पहले कि वो कुछ और पूछता, लिटिल नाइन की बॉडी फेड होने लगी। स्टार्टल्ड होकर उसने अपना गेज अपने हाथ की तरफ टर्न किया और कंफ्यूजन में देखा जैसे वो कंप्लीटली डिसअपीयर हो गई। उसकी जगह एक सिस्टम नोटिफिकेशन ने पॉप अप होकर एक्सप्लेन किया कि लिटिल नाइन इंसेक्ट नेस्ट में वापस लौट गई थी। जियांग चेन ने अपना हाथ एग्जामिन किया और ये रियलाइज करके कि वो सेफ है, रिलीफ के साथ हल्का सा हंसा। ये सिस्टम स्पेस वाकई कमाल का था। ये पूरी इंसेक्ट स्वॉर्म्स को भी स्टोर कर सकता था। इसका मतलब था कि उसे अब इनको बाहर वालों से छुपाने की जरूरत नहीं थी। इंसेक्ट नेस्ट एक पावरफुल टूल था जो अपने मैक्सिमम लेवल पर ऑलरेडी ग्रांटेड था, जिसका मतलब इससे आगे इसे लेवल अप नहीं किया जा सकता था। अपनी दूसरी न्यूली एक्वायर्ड स्किल डोमिनियन को टेस्ट करने की क्यूरियोसिटी में जियांग चेन ने अपना हाथ साइड में एक्सटेंड किया और एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। तुरंत ही उसकी बॉडी से एक सफोकेटिंग ऑरा एक्सप्लोड हुआ और उसकी आंखें डेंजरसली ग्लो करने लगी। उसके आसपास के इंसेक्ट्स ने इंस्टेंटली रिएक्ट किया। एक एक करके वो सब उसकी तरफ मुड़े और उनकी नजरें एक भयानक मर्डरस इंटेंट से भरी थी। जियांग चेन ने उनकी स्टेयर्स को सेम इंटेंसिटी से मैच किया और इंस्टिंक्टिवली इस स्किल के नेचर को समझ गया। अपना हाथ हवा में उठाते हुए उसने डोमिनियन एक्टिवेट किया और वो स्वॉर्म कंप्लीटली उसके कंट्रोल में अब्सॉर्ब होने लगा। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ कि इस एबिलिटी को मैनिपुलेट करना अपना हाथ हिलाने जितना ही एफर्टलेस था। पर जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा हैरान किया वो इस कनेक्शन की गहराई थी। वो सिर्फ इन इंसेक्ट्स को कमांड नहीं कर सकता था, बल्कि वो उनके सेंसेस के थ्रू देख भी सकता था। जैसे ही उसकी परसेप्शन एक्सपैंड हुई, उसे उस एरिया में छुपे हुए सभी खतरों का एहसास हो गया। वो पूरी जगह मॉन्स्टर्स से भरी हुई थी जो सब अपने नेक्स्ट प्रे के इंतजार में थे। अपना सिर थोड़ा मोड़ा, उसने इंसेक्ट्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया और स्मर्क किया। वो भी उसकी तरह ही अटैक करने के लिए ईगर थे। अपनी आंखों में एक डेडली ग्लिंट के साथ जियांग चेन ने मॉन्स्टर्स पर लॉक किया। लिटिल नाइन की पॉइजनस मिस्ट उसके आसपास स्वर्ल होने लगी जैसे ही उसने एक सिंपल कमांड दिया, अटैक। बिना किसी हेजिटेशन के हजारों इंसेक्ट्स आगे बढ़े और उनका पहला डिस्ट्रक्शन एक्ट उनके ठीक सामने वाली एक बिल्डिंग को रबल में बदलना था। उसके कोलैप्स की डेफनिंग साउंड पूरे एरिया में गूंज गई, जिसने सक्सेसफुली हर छिपे हुए मॉन्स्टर का अटेंशन ड्रॉ कर लिया। जैसे एक्सपेक्टेड था, उस डिस्टर्बेंस की तरफ देखकर उन क्रीचर्स की क्यूरियोसिटी बढ़ गई और एक एक करके उन्होंने करीब आना शुरू किया। जियांग चेन को वेट करने का कोई रीजन नहीं लगा। लिटिल नाइन की पॉइजनस मिस्ट में घिरा हुआ वो उन मॉन्स्टर्स की तरफ आगे बढ़ा। उन्हें जल्दी समझ आ गया कि क्या होने वाला था और उन्होंने भागने की कोशिश की, पर अब देर हो चुकी थी। इससे पहले कि वो मूव करते, डेडली मिस्ट आगे बढ़ी और उन्हें सेकंड्स में इनगल्फ कर लिया। कोरोसिव टॉक्सिन्स उनकी बॉडीज पर चिपक गए और उनका फ्लैश खाने लगे, जिस पर उनके दर्द से चीखें गूंज उठी। एक एक करके वो कोलैप्स हो गए और उनकी बॉडीज नथिंगनेस में डिसॉल्व हो गई। जियांग चेन उन डेड क्रीचर्स के पास गया। उसकी नजरें उनकी रिमेन्स पर थीं। अब इंसेक्ट स्वॉर्म के होते हुए उसे लिटरली अपनी उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं थी। पॉइजनस मिस्ट की रेंज और पोटेंसी काफी बढ़ गई थी, जो अपने टारगेट्स को पहले से ज्यादा फास्ट और एफिशिएंटली डिवार कर रही थी। इसके ऊपर डोमिनियन से उसे अपने स्वॉर्म का विजन मिल गया था, इसलिए अब नॉर्मल मॉन्स्टर्स के पास छुपने की कोई जगह नहीं थी। कॉर्प्स को डिसॉल्व होते देखकर उसके चेहरे पर एक सैटिस्फाइड स्माइल आ गई। बहुत जल्द वो इस स्वॉर्म को और भी ज्यादा ब्रीड कर पाएगा। तभी उसे याद आया कि उसने चेक नहीं किया कि नेक्स्ट ब्रीडिंग साइकिल के लिए कितनी डिवारिंग वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। सिस्टम विंडो ओपन करते ही उसकी आंखें शॉक से फटी रह गई। इंटरफेस पर कुछ अनएक्सपेक्टेड अपीयर हुआ था। इससे पहले कि वो इस प्रोसेस को समझ पाता, सीन शिफ्ट हो गया। जियांग चेन की लोकेशन से थोड़ा दूर एक अबैंडन्ड वेयरहाउस के अंदर एक ग्रीन बालों वाला हुडेड आदमी अभी अभी लौट कर आया था। डर के मारे उसका चेहरा पेल हो चुका था और सांसें हांफते हुए वो तेजी से अपने लीडर के पास गया और रिपोर्ट दी। एक ब्रीडेड हेयर वाले आदमी ने अपनी आंखें नैरो की और उसे शार्पली कहा कि वो लेट है और पूछा कि सच में स्पाइडर नेस्ट में क्या चल रहा है। उस ग्रीन हेयर वाले सबॉर्डिनेट ने बोलने से पहले एक सूखा घूंट निकला और कांपती आवाज में सच्चाई रिवील की कि पूरा स्पाइडर नेस्ट कंप्लीटली एनाइलेट हो चुका है। वहां एक पूरा मर्सिलेस मैसेकर हुआ है और एक भी मॉन्स्टर जिंदा नहीं बचा। रूम में शांति छा गई। लीडर की आंखें शॉक में बड़ी हो गईं और उसने पूछा कि क्या उसे लगता है ये कोई मजाक है। वहां खड़ा एक और आदमी आगे आया जो इस रिपोर्ट से उतना ही स्टंट था। ग्रीन हेयर वाले आदमी ने अपना सिर ना में हिलाया और इंसिस्ट किया कि ये सच्चाई है। मॉन्स्टर्स की वो सिटी अब सिर्फ तबाही में बदल चुकी है। लीडर ने अपने चिन पर हाथ रखते हुए सोचा कि ये पॉसिबल कैसे है। वो पूरा नेस्ट कंप्लीटली वाइप्ड आउट हो चुका था। ये इमेजिन करना भी टेरिफाइंग था। उसका पहला शक नाइट वॉच पर गया, पर उसने तुरंत इस थियोरी को डिसमिस कर दिया क्योंकि ये उनका स्टाइल नहीं था। इसका मतलब था कि कोई हिडन फोर्स यहां वर्क कर रही थी, शायद कोई पावरफुल फैमिली का सीक्रेट ऑपरेशन या फिर कोई हाईली स्किल्ड असॉल्ट स्क्वाड। जो भी हो, एक बात क्लियर थी कि उन्हें वहां से रिट्रीट करना होगा। उनके लिए ये मिशन कंप्लीटली फेल हो चुका था क्योंकि उनका टास्क एक वुल्फ स्पाइडर से वेनम कलेक्ट करना था, पर अब ये पॉसिबल ही नहीं था। फ्रस्ट्रेटेड होकर लीडर ने डिसाइड किया कि वो अपना लॉस किसी और तरीके से पूरा करेंगे, वापस जाते वक्त कुछ अनफॉर्चुनेट लोगों को लूट कर।
ये सुनकर उसके बगल वाला आदमी टेंस हो गया और उसे पसीना आने लगा। उसे कुछ गलत लग रहा था। जब वो अपने नेक्स्ट मूव को डिस्कस कर रहे थे, ठीक उसी पल अबैंडन वेयरहाउस का दरवाजा अचानक क्रीक करके ओपन हुआ। उस अचानक आवाज ने उन तीनों में एक जोड़ भेज दिया और उन्होंने इंस्टिंक्टिवली एंट्री की तरफ देखा। ग्रीन हेयर वाला आदमी तुरंत अलर्ट हो गया और दूसरों को वार्न किया कि उन्हें एक अनएक्सपेक्टेड विजिटर मिला है। उनके माइंड्स तेजी से रेस करने लगे कि आखिर ये कौन हो सकता है। एक फिगर आगे बढ़ा, डिलिबरेटली स्लोली दरवाजे को ओपन करते हुए, और उसकी काम आवाज उस वेयरहाउस में गूंज उठी। आखिरकार मुझे कुछ प्रोफेशनल्स मिल ही गए। लीडर ने अपनी आंखें नैरो की और पूछा कि तुम कौन हो। वो न्यूकमर कोई और नहीं बल्कि जियांग चेन था। बिना किसी हेजिटेशन के वो उनकी तरफ कॉन्फिडेंटली और बिना हेस्ट के आगे बढ़ा। जमीन पर एक कटा हुआ हाथ फेंकते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक कंपोज टोन में उन्हें अश्योर किया कि डरने की कोई बात नहीं है, वो यहाँ सिर्फ लेवल अप करने आया है। और उसने ये भी ऐड किया कि वो कुछ फूड ट्रेड करना चाहता है। लीडर ने रिलीफ की सांस ली ये देखकर कि जियांग चेन अकेला आया था। उसे क्लोजली स्टडी करते हुए उसने एक स्मर्क दी और एक्सचेंज के लिए अग्री हो गया, ये टॉन्ट करते हुए कि डेजर्ट में खाना सस्ता नहीं होता। फिर कैजुअली पूछा कि जियांग चेन उन्हें ट्रेड में क्या ऑफर करने वाला है, पर हर कोई इतनी जल्दी अज्यूम नहीं करता। लीडर के बगल में खड़ा आदमी टेंस हो चुका था। उसने अग्रेसिवली अपना स्टांस चेंज किया और अपनी नजरें जियांग चेन पर लॉक रखी। बिना किसी डर के जियांग चेन लीडर के पास गया और स्टेडी आई कांटेक्ट बनाए रखा। उसके होठों पर एक फेंट स्माइल थी जब उसने कामली रिएश्योर किया कि हॉस्टिलिटी की कोई जरूरत नहीं है, और क्लेम किया कि उसके पास ट्रेड के लिए सच में वैल्यूएबल आइटम्स हैं। ये सुनकर उस टेंस आदमी का एक्सप्रेशन पहले डाउट और फिर इंट्रीग में बदला। वो वंडर करने लगा कि जियांग चेन क्या छुपा रहा है। लीडर भी इक्वली क्यूरियस था और उसने ऑर्डर दिया कि वो अपना ट्रेड गुड्स दिखाए। जैसे ही उसने ये बात बोली, उसके बगल में खड़े उन दोनों आदमियों ने साइलेंटली अपनी ग्रिप एडजस्ट की और उनके हाथ इंस्टेंटली अपनी सोर्ड्स की तरफ गए। फिर अजीब सी ईरी स्माइल्स के साथ उन्होंने अपनी ब्लेड्स बाहर निकालनी शुरू की। जियांग चेन ने हार्डली रिएक्ट किया। उसने बस थोड़ा सा अपना सिर मोड़ा और उन्हें घूरते हुए एक अम्यूज्ड चकल ली। जैसा एक्सपेक्टेड था, उसने कभी भी इन पर ट्रस्ट किया ही नहीं था। बिना रुके उसने अपनी रिंग एक्टिवेट की और उसके अंदर से कॉन्टेंट्स रिलीज कर दिए। पलक झपकते ही वहां सैकड़ों वुल्फ स्पाइडर्स इमर्ज हुए और उनकी आंखें सीधे उन आदमियों पर एक पियर्सिंग प्रेडेटरी इंटेंट से लॉक थी। जियांग चेन उनकी तरफ टर्न हुआ और मजाक उड़ाते हुए टोन में बोला कि क्या मेरे प्रोडक्ट्स तुम्हें इंटरेस्ट कर रहे हैं। इसका इफेक्ट इमीडिएट था। उन आदमियों की स्मर्क्स तुरंत गायब हो गई और पैनिक ने उनकी जगह ले ली। उन्होंने जल्दी से अपनी स्वॉर्ड्स वापस रख ली और इंस्टिंक्टिवली पीछे हटने लगे। उनकी बॉडीज टेंशन में रिजिड हो गई थी। उनके चेहरों पर कोल्ड स्वेट आ चुका था। उन्हें अच्छी तरह पता था कि ये वुल्फ स्पाइडर्स थे, पर यह सेंस मेक नहीं कर रहा था क्योंकि पूरा स्पाइडर नेस्ट अनाइलेट हो चुका था। और फिर एक टेरिफाइंग रियलाइजेशन ने उन्हें एक साथ हिट किया कि क्या वहां उस नेस्ट के मैसेगर के पीछे जियांग चेन का हाथ था। जियांग चेन, जो अब लेवल 17 पर था, उसने हल्का सा सिर मोड़ा। उसकी आंखें एक ओवरवेलमिंग और सफोकेटिंग प्रेजेंस के साथ चमक रही थी। एक नोइंग स्मर्क के साथ उसने फिर से उनसे कहा कि ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या प्लान कर रहे थे। फिर प्योर नॉनचलांस के साथ वो पास पड़े एक रॉक पर बैठ गया और अपना एक हाथ अपने घुटने पर रखा। एक छोटे पॉज के बाद उसने दोबारा बोलना शुरू किया और उसकी आवाज कुछ ज्यादा ही काम थी। उसने कहा कि मेरा मूड अभी ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ये एडवाइस दूंगा कि अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ। उन तीनों आदमियों को दूसरी बार बताने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने अपने बिलोंगिंग्स को उठाया और पलटकर फुल स्पीड में एग्जिट की तरफ दौड़ लगा दी। भागते वक्त उन्होंने चिल्लाते हुए पीछे मुड़कर अपोलोजाइज किया, स्वेयर करते हुए कि वो कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहते थे और तुरंत वहां से चले जाएंगे। कुछ मिनट्स बाद जब वो वेयरहाउस दोबारा साइलेंट हो गया, जियांग चेन ने अपना हाथ एक्सटेंड किया। लिटिल नाइन की पॉइजनस मिस्ट हवा में फैल गई। उसने एक कमांड दिया और स्वॉर्म को समन किया। अभी भी रॉक पर बैठे हुए उसने कैजुअली अपनी बाजू उठाई और उस मिस्ट से उसके 2 इंसेक्ट्स रिलीज हुए। वो इंसेक्ट्स हवा में उड़ गए और अपनी मर्डरस गेज से पूरे सराउंडिंग्स में स्कैन करने लगे, किसी भी हिडन थ्रेट को ढूंढने के लिए। जियांग चेन ने कैजुअली उस बचे हुए सूप का एक घूंट लिया जो उन आदमियों का था जो अभी भाग गए थे। उसकी भूख और ज्यादा बढ़ती जा रही थी और उसे अब रियलाइज हो रहा था कि जब उसे लिटिल नाइन पहली बार मिली थी तब उसे इस बात की उम्मीद पहले से करनी चाहिए थी। उसने कभी ये इमेजिन नहीं किया था कि एक इंसेक्ट स्वॉर्म को लीड करने के ऐसे साइड इफेक्ट्स होंगे। जैसे ही वो सूप पी रहा था, एक सिस्टम नोटिफिकेशन अचानक से पॉपअप हुआ। उसकी डिवाउरिंग वैल्यू बढ़ चुकी थी और अब वो 27,681 पॉइंट्स पर थी। सिस्टम ने उसे इस वैल्यू को जितनी जल्दी हो सके बढ़ाने की एडवाइस दी। जियांग चेन ने हल्के से अपने माथे पर शिकन लाई। पहले उसने सोचा था कि जब उसका इंसेक्ट स्वॉर्म डबल हो जाएगा तो डिवाउरिंग वैल्यू और भी ज्यादा तेजी से बढ़ेगी, लेकिन उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि नेक्स्ट रिप्रोडक्शन साइकिल की कॉस्ट भी डबल हो जाएगी। इस बात ने सिचुएशंस को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था। इस हिसाब से तो अगर वो सिटी के बाहर के हर 20 नेस्ट का भी सफाया कर दे तो भी वो रिक्वायर्ड डिवाउरिंग वैल्यू तक नहीं पहुंच पाएगा। यहां तक कि अब तो एलीट मॉन्स्टर्स भी उसके लिए समुद्र में एक बूंद के बराबर थे। जियांग चेन ने अपनी नजरें झुकाई और गहरी सोच में डूब गया। उसे याद आया उसने ऐसी रूमर्स सुनी थी कि नाइट वॉच बहुत ही पावरफुल बीस्ट नेस्ट्स और सीक्रेट रियल्म्स को कंट्रोल करता है, पर उन बातों को कभी पब्लिक नहीं किया गया था। इसका मतलब था कि अगर वो सच में अपने स्वॉर्म को रैपिडली स्ट्रेंथन करना चाहता है तो उसे नाइट वॉच को जल्द से जल्द ज्वाइन करना होगा। वहां बैठे हुए उसने अपने हाथ की तरफ देखा जहां लिटिल नाइन अभी तक सो रही थी। इसे देखते हुए उसने क्विकली ये कंक्लूड कर लिया कि रिप्रोडक्शन का बर्डन उसके लिए बहुत ही इमेंस था। ठीक उसी पल उसके इंस्टिंक्ट्स अलर्ट हुए। कोई करीब आ रहा था। उसका एक्सप्रेशन डार्क हो गया और उसने तेजी से अपना सिर उस तरफ मोड़ा। उसकी पूरी बॉडी टेंस हो चुकी थी। अपनी मुट्ठी बांधते हुए उसने अपना स्टांस एडजस्ट किया। उसके मसल्स एक स्प्रिंग की तरह टाइट थे। वहां की हवा में बैटल की एक स्ट्रॉन्ग सेंट आ चुकी थी। किसी का पीछा किया जा रहा था। कुछ सेकंड्स बाद एक लड़की जो एक इनविजिबिलिटी स्पेल यूज कर रही थी, लड़खड़ाते हुए उस वेयरहाउस में घुसी और डायरेक्टली उससे आकर टकरा गई। उस अचानक इंपैक्ट से वो जमीन पर गिर पड़ी। ये वही थी। एक हाथ से खुद को सपोर्ट करते हुए उसने दर्द से आंखें बंद की और दूसरा हाथ अपने दर्द करते सिर पर रखा। जियांग चेन उसकी तरफ मुड़ा। उसके माथे पर कंफ्यूजन की वजह से शिकन थे। वो उससे दोबारा क्यों मिली?
वो लड़की जो अभी भी जमीन पर थी, उसने अपना सिर उठाया और उसकी नजरें उससे मिली। एक रिकग्निशन उसके चेहरे पर फ्लैश हुई। वो उसे पहचानती थी। उसकी आंखें तुरंत डर से भर गई। किसी को मत बताना कि तुमने मुझे यहां देखा है, उसने रिक्वेस्ट की। उसकी आवाज एक विस्पर से थोड़ी ही ज्यादा थी। जियांग चेन हैरान था। वो उसकी तरफ मुड़ा और उसका एक्सप्रेशन एकदम शॉक में बदल गया। वो उसके इतने करीब आ चुकी थी और फिर भी वो उसकी प्रेजेंस को सेंस तक नहीं कर पाया था। उसे ये समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। जिस शख्स का शिकार किया जा रहा था, जिसका वो ब्लू हेयर वाला आदमी पीछा कर रहा था, वो यही लड़की थी। उसने जल्दी से डिसाइड किया कि वो उसे यहां से निकाल देगा, पर इससे पहले कि वो कोई एक्शन ले पाता, उसे एक और प्रेजेंस महसूस हुई। जियांग चेन की बॉडी स्टिफ हो गई जैसे ही उसने अपना ध्यान वेयरहाउस के एंट्रेंस की तरफ मुड़ा। अब वहां से निकलने का वक्त निकल चुका था। कुछ ही पलों बाद कई फिगर्स वेयरहाउस में एंटर हुए, जिनमें जुन ताई के साथ वो स्ट्राइकिंग ब्लू हेयर वाला आदमी भी था जो शिया फैमिली का मेंबर था। जैसे ही वो जियांग चेन की तरफ आगे बढ़े, जुन ताई ने जल्दी से उसे पहचान लिया और डर के मारे उसकी स्पाइन में एक चिल दौड़ गई। एक पैनिक उसके चेहरे पर आ गया और उसने अर्जेंटली जियांग चेन की तरफ इशारा करते हुए अपने लीडर को इन्फॉर्म किया कि ये वही इंसान है जिससे उनका सामना पहले भी हुआ था। उस ब्लू हेयर वाले आदमी ने कैजुअली अपना एक हाथ अपनी पॉकेट में डाला और जियांग चेन को स्मग के साथ स्टडी करने लगा। अम्यूज्ड होते हुए उसने अपने सबॉर्डिनेट को प्रेज किया कि उसकी सेंस ऑफ स्मेल सच में काफी शार्प है। इस दौरान जियांग चेन बिल्कुल अनफेज्ड रहा। वो एक पास पड़े पत्थर पर वापस बैठ गया, अपने हाथ अपने घुटनों पर रख लिए और बिल्कुल साइलेंट रहा। आसपास ध्यान से देखने के बाद उस ब्लू हेयर वाले आदमी को रियलाइज हुआ कि वेयरहाउस में जियांग चेन के अलावा और कोई नहीं था जो वहां अकेले कैंप कर रहा था। जुन ताई का एक्सप्रेशन गुस्से से डार्क हो गया और वो उसे घूरने लगा। बिना टाइम वेस्ट किए उसने लाउडली पूछा कि क्या कुछ पल पहले कोई लड़की उस वेयरहाउस में आई थी। साथ ही उसने वार्न किया कि अगर जियांग चेन ने इस बार तुरंत आंसर नहीं दिया तो वो उसे छोड़ने वाला नहीं है। इससे पहले कि जुन ताई सिचुएशन को और बिगाड़ पाता, ब्लू हेयर वाले आदमी ने अपना हाथ उठाकर उसे रोक दिया और पेशेंस रखने का इशारा किया। वो जियांग चेन के ठीक सामने एक पत्थर पर बैठ गया। जियांग चेन से रेडिएट होने वाली एनर्जी ने उसका इंटरेस्ट काफी बढ़ा दिया था। वो बता सकता था कि जियांग चेन स्पिरिचुअल मास्टर क्लास से बिलोंग करता था, पर जो चीज उसे सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वो उसके लेवल में आया अचानक और रैपिड इंक्रीज था। उनके आखिरी एनकाउंटर को एक दिन भी पूरा नहीं हुआ था और जियांग चेन पहले से ही लेवल 16 पर था। इंट्रीग्ड होते हुए उस आदमी ने उस थॉट को अभी के लिए साइड रखा और अपना ध्यान वापस जरूरी मुद्दे पर लाया। थोड़ा आगे झुकते हुए उसने अपनी सोर्ड निकाली और कैजुअली उसे जियांग चेन की गर्दन की तरफ पॉइंट किया। उसका एक्सप्रेशन अब सीरियस था। बिना किसी हेजिटेशन के उसने पूछा कि क्या एक काले बालों वाली लड़की इस एरिया से गुजर कर गई है। उसके सबऑर्डिनेट्स जो अब उसके पीछे खड़े थे वो सब चुप रहे, बस जियांग चेन के जवाब का वेट करते हुए। जियांग चेन हालांकि बिल्कुल शांत रहा और उस आदमी की आंखों में आंखें डाली। उसी पल उसे रियलाइज हो गया था कि इस आदमी का ऑरा सच में बहुत ओवरवेलमिंग था, जो आसानी से लेवल 30 के पार का था। जिस एक्यूरेसी के साथ उसने उसकी क्लास और लेवल असेस किए थे, उससे जियांग चेन को शक हुआ कि उसके पास जरूर कोई डिटेक्शन आर्टिफैक्ट होगा। एक छोटे पॉज के बाद जियांग चेन ने अपना सिर थोड़ा सा मोड़ा और वेयरहाउस के बैक डोर की तरफ इशारा किया। उसने एक्सप्लेन किया कि उसने एक शैडो को उस डायरेक्शन में जाते हुए देखा था, पर उसने ये भी एडमिट किया कि वो श्योर नहीं है कि ये वही इंसान है जिसे वो ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो परसेप्टिव क्लास से नहीं था। ब्लू हेयर वाले आदमी ने उसकी बातों को एक मोमेंट के लिए सोच विचार किया और फिर धीरे से अपने पैरों पर खड़ा हुआ। हालांकि उसे अभी भी शक था, पर अभी के लिए उसने जियांग चेन पर भरोसा करना डिसाइड किया। लेकिन जाने से पहले उसने उसे एक वार्निंग जरूर दी, ये एडवाइस करते हुए कि फ्यूचर में उसे थोड़ा और ऑनेस्ट होना चाहिए। जियांग चेन ने अपनी एक आईब्रो उठाई। उस कमेंट से वो थोड़ा सरप्राइज था। वो आदमी पलटकर वहां से जाने लगा, पर आखिरी बार अपने शोल्डर के ऊपर से उसकी तरफ देखा। उसकी नजरों में एक साइलेंट थ्रेट था। एक अनमिस्टेकेबली खतरनाक टोन में उसने जियांग चेन को वार्न किया कि अगर उसे पता चला कि उसने उस लड़की की मदद की थी तो शिया फैमिली इंश्योर करेगी कि उसे इसकी हैवी प्राइस चुकानी पड़े। जियांग चेन अनफेज्ड रहा और उसने बस एक सिंपल स्मर्क दी। कुछ ही पलों बाद वो आदमी और उसके सबऑर्डिनेट्स वेयरहाउस से बाहर निकल गए। जैसे ही जियांग चेन उन्हें दूर जाते हुए देख रहा था, एक थॉट उसके दिमाग में आया। शिया फैमिली शायद डेंजरस हो सकती है, पर जियांग सिटी में शिया फैमिली सबसे ज्यादा ट्रू पावर हाउस थी। जियांग चेन ने अपनी पियर्सिंग गेज उस डायरेक्शन में फिक्स रखी जहां वो ब्लू हेयर वाला आदमी गया था। उसका दिमाग तेजी से भाग रहा था। सिटी के इन क्लैंस की जड़ें बहुत गहरी थी और उनकी हिस्ट्री एंशिएंट टाइम से चली आ रही थी। उनमें से हर एक फ्यूडल लॉर्ड्स की तरह ऑपरेट करता था, जो पूरी तरह मिस्ट्री में ढके हुए थे और रेयरली ही बाहर आते थे जब तक कोई बड़ा डिजास्टर न आने वाला हो। कहा जाता था कि उनके कुछ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स ऐसी पावर रखते थे जो पूरे आसमान को भी फाड़ सकती थी। ये आदमी, वो जियांग चेन की उम्मीद से भी ज्यादा खतरनाक था और ऐसे किसी शख्स के ध्यान में आना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। कुछ देर तक चुप रहने के बाद जियांग चेन अचानक वेयरहाउस के एग्जिट की तरफ मुड़ा। ये देखकर कि वो आदमी अब सच में जा चुके थे, उसने डिसाइड किया कि अब यहां रुकने का कोई रीजन नहीं था। जैसे ही वो जाने वाला था, वो लड़की अपने छुपने की जगह से बाहर आई। अपने हाथों को अपनी कमर पर रखकर उसने उसकी तरफ एक ग्रेटफुल स्माइल दी और उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक यू कहा। जियांग चेन खड़ा हुआ, उसकी तरफ मुड़ा और बिना कुछ बोले ठहर गया। फिर बिना किसी वार्निंग के उसने उसका हाथ पकड़ लिया। इस सडन एक्शन से वो पैनिक कर गई। उसका दिमाग तेजी से रेस करने लगा कि आखिर वो क्या प्लान कर रहा है। उसकी शार्प गेज डायरेक्टली उसकी आंखों पर लॉक थी और वो थोड़ा सा आगे झुका। उसकी टोन बिल्कुल फर्म थी। पिछली बार उस लड़की ने लगभग उसे धोखा दे दिया था और अब जबकि उसने दोबारा उसकी मदद की थी, वो ये क्लियर कट जानना चाहता था कि आखिर वो किन चक्कर में उन आदमियों से उलझ गई। जियांग चेन का उसके इतने करीब खड़े होने पर उसे इनवॉलंटली अपने चीक्स फ्लश होते महसूस हुए। एक मोमेंट के लिए अपना ध्यान हटाते हुए वो थोड़ा हिचकिचाई, पर फिर उसने आखिरकार एक्सप्लेन करना शुरू किया। उसकी फैमिली पूरी तरह मौत के मुंह में डूब चुकी थी। वो आदमी उनके ट्रांसपोर्ट किए जा रहे सभी वैल्यूएबल्स को छीनकर उन सबको मारने का प्लान कर रहा था ताकि ये सीक्रेट बेरीड ही रहे, पर वो वहां से बचकर निकलने में कामयाब रही थी
और अब वो उसका पीछा इसलिए कर रहा था ताकि वो मेक श्योर कर सके कि इसके बारे में किसी को पता न चले। अपनी एक्सप्लेनेशन खत्म करने के बाद उसने डर के साथ जियांग चेन की तरफ देखा और उसकी आवाज हल्की सी कांपने लगी जब उसने पूछा कि क्या वो भी उसे यहां मारने का प्लान कर रहा है। जियांग चेन ने उसका हाथ छोड़ दिया, उसकी तरफ अपनी पीठ की और वहां से चलना शुरू कर दिया। उसे जाते हुए देखकर उसने एक हाथ अपनी चेस्ट पर रखा और फिर उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाया। उसकी आवाज में फुल सिंसेरिटी थी जब उसने उससे कहा कि जो भी उसने उसके लिए किया है वो उसे हमेशा याद रखेगी और हमेशा उसकी आभारी रहेगी। जियांग चेन आगे बढ़ता गया, उसकी आंखें बंद थीं और उसने अपनी मुट्ठियां बांध ली थीं। उसका उसके मैटर्स में पड़ने का कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा दूर गया कुछ अजीब सा हुआ। उसके इंस्टिंक्ट्स फिर से अलर्ट हुए। वो अचानक रुक गया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उस लड़की ने भी वही सेम चीज नोटिस की। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया जब उसने आवाज देकर वार्न किया कि किसी ने वेयर हाउस के चारों तरफ एक बैरियर स्पेल कास्ट कर दिया है। बाहर किसी अनसीन फिगर ने ऑर्डर दिया और कुछ ही सेकंड्स में शैडोज में मूवमेंट शुरू हो गई। जियांग चेन ने अपना गेज वेयर हाउस एंट्रेंस की तरफ मोड़ा। अब एस्केप करना इम्पॉसिबल था, यहां तक कि अगर वो लड़की क्लेम करती कि वो उसे नहीं जानती तो भी उनके दुश्मन उस पर भरोसा नहीं करते। अपना इंसेक्ट परसेप्शन एक्टिवेट करते हुए जियांग चेन ने आसपास स्कैन किया। एक कोल्ड रियलाइजेशन उसके दिमाग में आया। वहां से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था, वो पूरी तरह से घिर चुके थे। उसका एक्सप्रेशन डार्क हो गया जब वो धीरे धीरे एंट्रेंस की तरफ मुड़ा, आगे होने वाली उस बैटल के लिए खुद को ब्रेस करते हुए। उस आने वाले खतरे को सेंस करते हुए उस लड़की ने डर के मारे अपने सीने को कसकर पकड़ लिया। फिर अचानक एक तूफान की तरह वो ब्लू हेयर वाला आदमी और उसके सबॉर्डिनेट्स वापस अपीयर हुए। उनकी प्रेजेंस सफोकेटिंग थी, उनकी बॉडी से एक मिस्टेकेबल किलिंग इंटेंट निकल रहा था। उस ब्लू हेयर वाले आदमी ने जियांग चेन से अपनी नजरें मिला ली। उसके चेहरे पर पूरा गुस्सा साफ दिख रहा था। उसे फाइनली वो झूठ समझ आ गया था। बिना किसी हेजिटेशन के उसने लाउडली ऑर्डर दिया कि जियांग चेन उस लड़की को उसके हवाले कर दे। उसकी आवाज में जहर घुला था जब उसने उसे बास्टर्ड बुलाया, ये परफेक्टली क्लियर करते हुए कि उसे पता था कि जियांग चेन ने उसके साथ डिसेप्शन किया था। एक हाथ उठाकर उसने फाइनली अपना आखिरी ऑर्डर दिया और उसके सबॉर्डिनेट्स आगे बढ़ गए। उनका पूरा फोकस उस लड़की पर था। जियांग चेन बिना हिले वहीं खड़ा रहा। उसकी गेज उस ब्लू हेयर वाले आदमी पर ही लॉक थी और उसका चेहरा अनरीडेबल था, जबकि वो लड़की उसे देखकर फियर से बिल्कुल पेल पड़ चुकी थी। पैनिक और डर ने उसे कंप्लीटली घेर लिया था। जब वो जियांग चेन की तरफ मुड़ी, उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने ट्रूथ रिवील किया कि ये आदमी लुओ फैमिली से सब कुछ छीन चुका था जो भी उनके पास था, और फिर भी इसको इतना ही काफी नहीं था। अपनी बची कुची हिम्मत जुटाकर उसने आगे बढ़कर सवाल किया कि वो इतना डेस्परेट क्यों था उसे मारने के लिए। ब्लू हेयर वाले आदमी ने एक भयानक काम ऑरा के साथ उसकी तरफ देखा और लगभग मजाक उड़ाते हुए टोन में उसने पूछा कि क्या सच में उसे किसी रीजन की जरूरत है। जियांग चेन का ध्यान उस लड़की की तरफ गया जब उसने सुना कि वो लुओ फैमिली से बिलोंग करती है। उसने डीपली उसे स्टडी करना शुरू किया। अबैंडन्ड वेयरहाउस के सेकंड फ्लोर की उस पोजीशन से जियांग चेन और वो लड़की उस आदमी और उसके सबॉर्डिनेट्स को फर्स्ट फ्लोर पर खड़े देखते रहे। उसने अपनी मुट्ठी बांधी और एक हाथ डिफेंसिवली आगे बढ़ाया, उसको पूरी फर्मली फेस करते हुए। उसने वार्न किया कि अगर वो उसे मार देता है तो लुओ फैमिली उसको कभी भी माफ नहीं करेगी। वो उसे हर जगह ढूंढेंगे ताकि वो जिंदगी में आगे कभी चैन से ना जी सके। जियांग चेन जो ठीक उसके पीछे खड़ा था, उसने बस चुपचाप उस आदमी को देखते हुए अपने हाथों को नीचे कर लिया। ब्लू हेयर वाले आदमी ने अचानक जोर से हंसना शुरू कर दिया और अपना सिर पीछे किया। उसके सबॉर्डिनेट्स भी जल्द ही उस हंसी में शामिल हो गए और उस लड़की के उन वर्ड्स का मजाक उड़ाने लगे। उसने हंसी के बीच पूछा कि क्या वो सच में मानती थी कि लुओ फैमिली जैसी सेकंड रेट फैमिली में कोई भी ऐसी पावर है जो रिवेंज सीख कर सके। अपनी कमर पर हाथ रखकर उसने हंसते हुए अपना सिर नीचे किया। ये थॉट ही उसे बहुत ही ज्यादा हिलेरियस लगा कि थोड़ी वेल्थ रखने वाली एक आम सी फैमिली खुद को उनके सामने थ्रेट समझ सकती थी। फिर उसका टोन गुस्से और सीरियस मोड में चला गया और उसने एक ऐसा सच बता दिया जिसे सुनकर उस लड़की का खून भी ठंडा पड़ गया। अगर 1 सेंचुरी पहले शिया फैमिली के एंसेस्टर्स उनकी प्रोटेक्शन ना करते तो लुओ फैमिली कब का वाइप आउट हो चुकी होती। एक सबॉर्डिनेट ने मजाक उड़ाते हुए अपनी सोर्ड निकाली जबकि दूसरे भी कंटिन्यूअसली मॉक कर रहे थे। जुनटाई ने अपने हाथ फोल्ड किए और प्योर अम्यूजमेंट के साथ जियांग चेन को देखने लगा। अपने हाथों को चेहरे से नीचे करते हुए उस ब्लू हेयर वाले आदमी ने लाउडली अनाउंस किया कि शिया फैमिली की नजरों में वो और उसकी पूरी फैमिली बस छोटे से पेजेंट्स के अलावा कुछ नहीं थे। उनकी जान बस कैटल के बराबर थी जो शिया फैमिली जब चाहे काट सकती थी। जियांग चेन का एक्सप्रेशन बिल्कुल हार्ड में हो गया और उसकी नजरें प्योर गुस्से से शार्प हो गई। इस आदमी की ये शेयर एरोगेंस उसे भी हैरान कर रही थी। एक स्मर्क के साथ उस ब्लू हेयर वाले आदमी ने अपना हाथ उठाया और अचानक से उसकी पाम्स में एक पावरफुल रेड एनर्जी सर्ज होने लगी जो डायरेक्टली स्काई की तरफ क्रैकल कर रही थी। उसने उस लड़की की तरफ देखते हुए डायरेक्टली टॉन्ट किया कि लुओ फैमिली आखिर इन्वेस्टिगेट क्या करेगी जब वहां बचने के लिए कुछ होगा ही नहीं। और एक इंस्टेंट में ही उस अनलीश्ड एनर्जी ने पूरे वेयरहाउस के आसपास एक अनब्रेकेबल पावरफुल बैरियर क्रिएट कर दिया। ड्रैगन प्रिजन फॉर्मेशन, एक ऐसी पावरफुल एबिलिटी जो सिर्फ शिया फैमिली के पास ही यूनिक थी। उस लड़की की आंखें डर से फटी रह गई जब उसने स्काई की तरफ देखा। ये रियलिटी उसको बहुत क्लियरली हिट हुई और उसने ट्रेंबल करते हाथों से अपनी चेस्ट को पकड़ लिया। एक गहरा पैनिक उसमें आ चुका था क्योंकि अब सच में बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जियांग चेन ने भी अपना सिर उठाया। उसकी आंखें नैरो थी जब वो अपने चारों तरफ बने बैरियर को ऑब्जर्व कर रहा था। आने वाले बड़े डेंजर के बावजूद वो इस ब्लू हेयर वाले आदमी के लिए स्लाइटली एडमिरेशन फील किए बिना नहीं रह सका। ये आदमी वाकई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ओपोनेंट था। सेकंड फ्लोर की उस पोजीशन से जियांग चेन और वो लड़की नीचे देख रहे थे जहां जुनटाई ने फाइनली अपनी सोर्ड निकाली। उसका इंटेंशन क्लियरली समझ आ रहा था। एक कोल्ड और रूथलेस टोन में उसने अपने मेन को ऑर्डर दिया कि अब मास्टर की विल को ओबे करने का टाइम आ गया है, किसी को जिंदा मत छोड़ना। उसके सभी सबॉर्डिनेट्स ने एक साथ चिल्लाते हुए कहा कि उन्हें समझ आ गया। वो ब्लू हेयर वाला आदमी अभी भी जुनटाई के ठीक पास शांति से खड़ा ऑब्जर्व कर रहा था। कुछ ही सेकंड्स बाद जुनटाई आगे बढ़ने लगा, पर इससे पहले कि वो स्ट्राइक करता उस आदमी ने आगे आकर अपना हाथ उठाया और उसे रोकने का इशारा किया।
उसका ध्यान वापस जियांग चेन की तरफ गया और उसके चेहरे पर एक स्मर्क आ गई। उसने लाउडली अनाउंस किया कि लुओ फैमिली की वो लड़की तो आज जरूर मरेगी, पर उसकी नजरें अभी भी कंप्लीटली जियांग चेन पर फिक्स थीं। उसे पहले ही पता चल चुका था कि जियांग चेन कोई ऑर्डिनरी फाइटर नहीं था, उसने डिवाइन रैंक क्रिएशन क्लास को इनहेरिट किया था। उसे लगातार देखते हुए उस आदमी ने एक्सप्लेन किया कि स्पिरिचुअल मास्टर क्लास वाकई में एक एक्सेप्शनली रेयर प्रोफेशन था और बाकी आम लोगों से अलग वो इसकी सच्ची कीमत जानता था। ये सब बोलते हुए उसने फाइनली अपना ऑफर सामने रखा। अगर जियांग चेन उस लड़की को पकड़कर उन्हें दे दे तो वो उसकी जान बख्श देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसे शिया फैमिली के अंडर सर्व करने का चांस भी देंगे, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आसमान के नीचे सब कुछ हासिल करवा सकती थी। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ उसने सवाल किया कि तो जियांग चेन को ये डील कैसी लगी। वो लड़की जिसने अपनी कमर पर हाथ रख रखा था वो वहीं शॉक में जम गई। इस दौरान जियांग चेन शांति से ठहरा रहा, उसके दोनों हाथ साइड में थे और उसका एक्सप्रेशन अनरीडेबल था। कुछ पलों तक वो कंप्लीटली साइलेंट रहा, फिर अचानक एक चकल उसके होंठों से निकला। उसने अपनी नजरें जमीन की तरफ किए और थोड़ा सा सिर हिलाकर कंप्लीटली मजाक उड़ाते हुए कहा कि शिया फैमिली के बास्टर्ड्स वाकई में ऑफर्स बनाने में काफी अच्छे थे। ये सुनकर लड़की तुरंत उसकी तरफ मुड़ी, उसकी हार्ट बीट तेजी से बढ़ चुकी थी। क्या सच में जियांग चेन ये ऑफर कंसिडर कर रहा था? एक हेवी अनसर्टेनिटी और डर ने उसकी आंखों को पूरी तरह कवर कर लिया था। फिर जियांग चेन का पूरा डिमीनर कंप्लीटली बदल गया। उसकी नजरें वापस उस ब्लू हेयर वाले आदमी पर आकर शार्प और मर्डरस हो चुकी थी। उसने कंटेम्प्ट से भरी आवाज में चिल्लाते हुए कहा कि अपनी इस शिया फैमिली को लो और नरक में जाओ। उसकी मुट्ठी टाइटली बंधी हुई थी और उसी इंस्टेंट में ही एक घनी पॉइजनस मिस्ट उसकी बॉडी से निकलना शुरू हो गई। लिटिल नाइन की वेनमस ऑरा पूरी हवा में फैल गई। उसका एक्सप्रेशन पहले जैसा ही कोल्ड रहा जब उसने क्लियरली मना कर दिया कि उसे इनका ऑफर बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, और अगले ही मोमेंट उसकी टोन और भी ज्यादा शार्प और डेडली हो गई। उसने क्लियरली चैलेंज करते हुए उन सबको ललकारा कि अगर उन्हें लड़ना है तो आओ और दिखाओ। वो लड़की ये देखकर इंस्टिंक्टिवली 2 कदम पीछे हट गई, उसके हाथ उसकी चेस्ट के पास थे। जियांग चेन के चारों तरफ उस कर्लिंग वेनमस मिस्ट को देखकर उसकी स्पाइन में शिवर दौड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर क्या हो रहा था, पर एक बात तो कंफर्म थी कि ये एबिलिटी कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं थी। वो ब्लू हेयर वाले आदमी की स्मर्क बिल्कुल वैनिश हो गई, उसका फेस प्योर गुस्से से ट्विस्ट हो गया। उसका ऑफर इतने ब्लेटेंटली रिजेक्ट करना डेफिनेटली एक क्लियर इंसल्ट था। उसने गुस्से से कंप्लीटली भरी आवाज में सिंगल लाउड कमांड दी और ऑर्डर किया कि उस लड़की को छोड़कर डायरेक्टली जियांग चेन को मार दो। बिना किसी हेजिटेशन के सभी सबऑर्डिनेट्स एक्शन में आ गए। उन सबकी सोर्ड्स बाहर आ गई, पैरों की धूल उड़ने लगी और उन सब ने अपनी डेडली इंटेंस के साथ हवा में लीप कर दिया सीधे जियांग चेन की तरफ। उन सब के ठीक बीच में जूनटाई भी प्रेजेंट था, जिसने डायरेक्टली एक शार्प वार्निंग दी कि ठीक से कॉशियस होकर लड़ना, क्योंकि ये इंसान आसानी से मरने वाला नहीं है। जैसे ही एनिमीज उसके करीब आ रहे थे, जियांग चेन बिल्कुल परफेक्ट स्टिलनेस में खड़ा उन सबको क्लोज ट्रैक कर रहा था। उसने भागने की ना तो कोई कोशिश की और ना ही उसमें कोई डर था। वो बस कंटिन्यूअसली अपने एनिमीज को ऑब्जर्व कर रहा था। कुछ सेकंड्स के अंदर ही वो ठीक सेकंड फ्लोर पर अप्रोच कर चुके थे। जूनताई की आंखें वाइड ओपन रह गई जब उसने क्लियरली नोटिस किया कि पॉइजनस मिस्ट जियांग चेन की बॉडी को ठीक से सराउंड कर चुकी है। बिना टाइम खराब किए उसने लाउडली वार्न किया कि वो पॉइजन को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए डायरेक्टली बिना सोचे उस पर अटैक मत करना। ये कंप्लीटली इनएविटेबल फाइट देखते हुए वो लड़की फाइनली भागकर ठीक जियांग चेन के ठीक पीछे खड़ी हो गई। ठीक उसी इंस्टेंट में जियांग चेन ने स्मूथली पॉइजनस मिस्ट को डीएक्टिवेट कर दिया। उसकी जगह पर उसने सिंपली अपना हाथ आगे एक्सटेंड किया और एक वाइब्रेंट और पावरफुल ग्रीन एनर्जी उसकी पूरी बॉडी के चारों तरफ सर्ज करने लगी। उसकी गेज एग्जैक्टली जूनताई पर ही लॉक थी और उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल भी वेवर नहीं हुआ। आगे आने वाले एक्शन से जियांग चेन अब अपना एक पावरफुल राज रिवील करने वाला था, जो उसके सामने खड़े ओपोनेंट्स के पूरे होश उड़ाएगा। उसे न केवल वो पावरफुल डेडली पॉइजन कंट्रोल करना आता था, बल्कि वो अपनी उस रेयर और अनइमेजिनेबल पावरफुल टैलेंट एबिलिटी को भी यूज कर सकता था। वो लड़की जो अभी भी उसके पीछे थी, उसने अपनी चेस्ट पकड़ते हुए डर से कुछ कदम पीछे लिए। उसका कंफ्यूजन और बढ़ गया। उसे कोई आइडिया नहीं था कि यह आखिर कौन सी एबिलिटी थी। एक ही इंस्टेंट में ग्रीन स्पिरिचुअल रूट्स जमीन फाड़कर बाहर आई और लिविंग वाइन्स की तरह तेजी से आसपास फैलने लगी। जूनताई ने दोनों हाथों से अपनी स्वॉर्ड पकड़ी और आगे लंच किया, स्ट्राइक करने के लिए पूरी तरह तैयार। पर जैसे ही उसने नीचे देखा और उन मैसिव रूट्स को अपनी तरफ ट्विस्ट होते हुए देखा, वो शॉक में फ्रीज हो गया। ये सब आखिर क्या था? इससे पहले कि कोई रिएक्ट कर पाता, वो रूट्स आगे बढ़ी और जूनताई और उसके सबऑर्डिनेट्स के चारों तरफ टाइटली लपेट गई, उन्हें वहीं जगह पर फंसा दिया। पैनिक मच गया जब वो उस अचानक एंटेंगलमेंट से बचने के लिए स्ट्रगल करने लगे। वो पूरी तरह बेवकूफ लग रहे थे। जियांग चेन ने अपने दोनों हाथ अभी भी एक्सटेंड किए हुए थे और कामली एक्सप्लेन किया कि ये उसकी एबिलिटी द इवोल्यूशन ऑफ ऑल थिंग्स थी। वो स्पिरिचुअल रूट्स जूनताई की बॉडी पर और टाइट होती जा रही थी और उस पर लगातार प्रेशर बढ़ा रही थी। उसने अपने दांत पीसे उन रूट्स को पकड़कर खुद को फ्री करने की कोशिश की और उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। एक डिवाइन रैंक क्लास। उसका कंफ्यूजन और भी डीप हो गया। उसे पता था कि जियांग चेन पॉइजन यूज कर सकता है, पर यह तो कुछ और ही बात थी। ये रियलाइज करते हुए कि वो हेजिटेट करना अफोर्ड नहीं कर सकता, जूनताई ने पूरी ताकत के साथ अपनी स्वॉर्ड को पकड़ा और उन रूट्स पर स्ट्राइक किया जो उसे बांध रही थी। बाकी सबऑर्डिनेट्स ने भी उसे फॉलो किया और उन वाइन्स को काटने में लग गए। जूनताई ने चिल्लाते हुए ऑर्डर दिया कि इन रूट्स पर अटैक करो, ये कंप्लीटली फ्रैजाइल है। एक एक करके वो कट हुई रूट्स उस ब्लू हेयर वाले आदमी के पास जमीन पर गिर गई। अनॉय होकर उसने कैजुअली अपने हाथों से उन्हें साइड में पुश कर दिया, पर जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। उसका एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गया। उसने जूनताई पर जोर से चिल्लाया और उसे इडियट बुलाते हुए वार्न किया कि ये सब सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। जब वो लोग उन रूट्स को काटने में बिजी थे, तब जियांग चेन ने अपना नेक्स्ट मूव चल दिया था। एक इंसेक्ट स्वॉर्म वहां इमर्ज हुआ। उनकी छेदने वाली नजरें सीधे अपने प्रे पर लॉक थी। जियांग चेन के चारों तरफ एक बार फिर से पॉइजनस मिस्ट स्वर्ल होने लगी थी। जैसे ही उसने अपना हाथ साइड में एक्सटेंड किया, उसका इरादा कंप्लीटली क्लियर था। उसकी आवाज में एक ऐसी एब्सोल्यूट फाइनलिटी थी जब उसने कहा कि तुम पहले ही बहुत लेट हो चुके हो।
वो लड़की जो अभी भी जमीन पर थी, अपने हाथों पर पीछे झुककर उसने अपना सिर उठाया और उन इंसेक्ट्स को देखकर उसकी आंखें शॉक से फटी रह गई। जबकि जुनताई और उसके सबॉर्डिनेट्स अभी भी इन रूट्स को कंप्लीटली कट करने में फोकस थे, वो इस आने वाले भयानक थ्रेट से पूरी तरह अनजान थे। फिर जुनताई ने हल्का सा अपना सिर मोड़ा, पर वो बस वहीं का वहीं फ्रीज हो गया। उसकी सांसें अटक गईं। उसकी आंखें हैरत से बड़ी हो गई जब उसने उस स्वॉर्म को तेजी से अप्रोच करते हुए देखा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगी और डर के मारे उसके मुंह से निकल पड़ा कि ये आखिर क्या चीजें हैं। वो इंसेक्ट स्वॉर्म ब्लाइंडिंग स्पीड पर आगे बढ़ा, जुनताई और उसके आदमियों पर एक रिलेंटलेस असॉल्ट लॉन्च करते हुए। तुरंत रिएक्ट करते हुए जुनताई ने उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड उठाई, पर उसका कॉन्फिडेंस भी उतनी ही जल्दी शैटर हो गया जितनी जल्दी उसका वेपन। कुछ ही सेकंड्स में उन इंसेक्ट्स ने उस ब्लेड को ऐसे चीर दिया जैसे वो पेपर का बना हो। वो अपनी जगह फ्रीज हो गया, डिसबिलीफ में उसकी फटी हुई आंखें वहीं थमी रह गई। जियांग चेन ने अभी अभी उसकी स्वॉर्ड कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दी थी। उसके फोरहेड पर कोल्ड स्वेट आने लगा जब उसने उन्हें ध्यान से देखा। वो पॉइजनस मिस्ट बिल्कुल नहीं थी, वो इससे कहीं ज्यादा बुरी चीज थी। ये टॉक्सिन्स थे, ये समन किए गए क्रीचर्स थे। उसका दिल बैठ गया। इससे पहले कि वो समझ पाता कि हो क्या रहा है, एक इंसेक्ट ठीक उसके पीछे आ गया, अपने मैंडिबल्स को पूरी तरह खोलकर अटैक के लिए कंप्लीटली रेडी। उसे रिएक्ट करने का हार्डली टाइम मिला और तभी उसने उस मैसिव प्रेजेंस को अपने ऊपर महसूस किया। उसके इंस्टिंक्ट्स डर से चीख पड़े। उसका सिर वायलेंटली ऊपर की तरफ स्नैप हुआ और जैसे ही उसने उसे देखा, एक टेरिफाइंग पैनिक ने उस पर पूरा कंट्रोल ले लिया। उसने एक डेस्परेट चीख मारी और अपने दोस्तों को वार्न किया कि ये कोई पॉइजन नहीं है, ये मॉन्स्टर्स हैं। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। जियांग चेन अपनी एक्सटेंड की गई बाजू से अभी भी उन क्रीचर्स को कंट्रोल कर रहा था। उसने कोल्ड मर्डरस गेज के साथ जुनताई की तरफ देखा और उसके होठों पर एक स्लो नोइंग स्माइल आ गई। उसने उसे एग्जैक्टली वहां फंसा लिया था जहां वो चाहता था। ठीक उसी पल जैसे ही इंसेक्ट ने प्रे पर लंच किया, अचानक एक मैसिव फोर्स जुनताई के शोल्डर पर आ गिरी। 1 फुट, और उसके साथ एक कंटेम्प्ट से भरी आवाज गूंज उठी जिसमें उसने कहा कि ट्रैश, दफा हो जाओ। जुनताई को अपना सिर मोड़ने का टाइम ही नहीं मिला कि उसके चेहरे पर अब कंफ्यूजन छा गया। जियांग चेन भी मोमेंटरी स्टन में चला गया। जो आदमी जुनताई के ठीक ऊपर खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि शिया फैमिली का ब्लू हेयर्ड लीडर था। बिना रुके उसने एक ही हाथ से अपनी सोर्ड निकाल ली। मोमेंटम गैदर करके उसने हवा में लीप किया। उसका ऑरा बुरी तरह फ्लेयर कर रहा था जब वो जियांग चेन के क्लोज आ गया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसकी बॉडी पर एक फियर्स ऑरेंज ग्लो डोमिनेट होने लगा। ये था किंग्स 9 फॉर्म्स का पहला फॉर्म। जियांग चेन साइलेंट रहा। उसकी बॉडी अभी भी लिटिल 9 की पॉइजनस मिस्ट में कंप्लीटली श्राउडेड थी। वो लड़की जो पास ही जमीन पर बैठी हुई थी, उसकी सांसें थम गई। उसने डर से फटी आंखों के साथ अपने दोनों हाथों से अपना मुंह कवर कर लिया। जियांग चेन ने अपना सिर उठाया और उसी इंस्टेंट उसे रियलाइज हुआ कि ये इंसान उसकी मिस से भी ज्यादा फास्ट था। उसका एक्सप्रेशन टेंस हो गया और उसने जोर से दांत पीसे। उसके टेम्पल से पसीने की एक बूंद नीचे आई। वहां हेजिटेट करने का कोई टाइम नहीं बचा था। अपनी पावर को समन करके उस ब्लू हेयर वाले आदमी ने शिया फैमिली की सबसे फियर्ड टेक्निक चेजिंग ड्रैगन्स एक्टिवेट कर दी। एक मैसिव ड्रैगन जो प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी से बना था, वो एक इंस्टेंट में मटेरियलाइज हो गया। उसकी आंखें जियांग चेन पर लॉक थीं और वो रॉ इंटेंसिटी के साथ बर्न कर रही थी। और फिर उसने स्ट्राइक किया। उस अटैक का शेयर फोर्स इतना पावरफुल था कि उसने ठीक उस जगह को ओब्लिटरेट कर दिया जहां जियांग चेन खड़ा था, उसे कंप्लीटली रबल में बदल दिया। एक डेंस क्लाउड ऑफ स्मोक और डस्ट ने पूरे वेयरहाउस को भर दिया, जिससे सब कुछ दिखना बंद हो गया। ब्लू हेयर वाला आदमी उस डिस्ट्रक्शन के ठीक सेंटर में खड़ा था। उसकी स्वॉर्ड अनवेवरिंग एक्सटेंडेड थी। उसकी नजरें उस घूमते स्मोक पर फिक्स्ड थीं और उसके होठों पर एक स्मग ग्रिन आ गई। बास्टर्ड, उसने मटर किया। उसे पता था कि जियांग चेन एक चैलेंज होगा, पर उसके लिए फॉर्चुनेटली जियांग चेन का लेवल उतना हाई नहीं था और उसकी स्पीड इतनी फास्ट नहीं थी कि वो इस ब्लेड को मैच कर सके। वो अकेले ही इस काम को फिनिश करने के लिए कॉन्फिडेंट था। लेकिन तभी जैसे ही डस्ट थोड़ी सेटल होने लगी, उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। उसकी बॉडी स्टिफ हो गई, उसकी सांसें अटक गई, क्योंकि जैसे ही स्मोक क्लियर हुआ, उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका खून ठंडा पड़ गया। जैसे ही डस्ट सेटल हुई, जियांग चेन वहां अभी भी जिंदा खड़ा था, पर सिर्फ उस लड़की की वजह से। उसने अपनी हिडन प्रोफेशन एबिलिटी अर्थ इटर्नल शील्ड यूज करके ठीक टाइम पर एक बैरियर कॉन्जर कर लिया था। पर अब उसके हाथ उस शील्ड की तरफ अभी भी आउटस्ट्रेच थे और उसके सरफेस पर शैटर्ड ग्लास की तरह क्रैक स्प्रेड हो चुके थे। उसकी बॉडी कांप रही थी और उसके मुंह के कॉर्नर से खून टपक रहा था जब वो जियांग चेन की तरफ मुड़ी। उसकी आवाज स्ट्रेन थी जब उसने कहा कि ये दर्द कर रहा है। जियांग चेन जो ठीक उसके पीछे खड़ा था, वो कंप्लीटली शॉक में घूर रहा था। अब तक उसे रियलाइज नहीं हुआ था कि वो एक डिफेंसिव टाइप है। दूसरी तरफ वो ब्लू हेयर वाला आदमी जो उस लड़की के बारे में भूल ही चुका था, वो अब प्योर गुस्से में जल रहा था। उसका अटैक ब्लॉक हो गया था। उसने अपने दांत पीसे और उसकी नजरें डार्क हो गई और बिना किसी हेजिटेशन के उसने दोबारा स्ट्राइक करने की तैयारी की। जियांग चेन को हालांकि यहां एक अपॉर्चुनिटी दिख गई। बिना एक पल वेस्ट किए उसने अपना हाथ साइड में एक्सटेंड किया और एक थिक पॉइजनस मिस्ट रिलीज कर दी। फिर एक स्विफ्ट मूवमेंट के साथ वो जमीन पर लैंड हुआ, एक काउंटर अटैक के लिए पूरी तरह से रेडी। ठीक तभी एक पैनिक से भरी आवाज आई। उस ब्लू हेयर वाले आदमी का एक सबऑर्डिनेट जो जमीन पर पड़ा हुआ था, उसने डेस्परेशन में उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उसे भी केयरफुल रहने की वार्निंग दी। अपना सिर थोड़ा सा मोड़ते हुए उस आदमी ने देखा कि वार्निंग किस बारे में थी। जियांग चेन के समन किए गए दर्जनों इंसेक्ट्स तेजी से उसकी तरफ आ रहे थे। इंस्टेंटली रिएक्ट करते हुए उसने सबसे करीब पड़े सबऑर्डिनेट को हुड से पकड़ा। उस आदमी को रियलाइज करने का हार्डली टाइम मिला कि क्या हो रहा है, इससे पहले कि उसे आगे यैंक कर लिया गया। एक ह्यूमन शील्ड की तरह यूज किया गया वो इंसेक्ट स्वॉर्म जो इतना सिंपल माइंडेड था कि ट्रिक को समझ नहीं पाया। उन्होंने अपने फैंग्स उस बदकिस्मत सबऑर्डिनेट में ही गाड़ दिए। एक खून जमा देने वाली चीख पूरे वेयरहाउस में गूंज उठी। उस अटैक के शेयर फोर्स ने दोनों बॉडीज को पीछे की तरफ हवा में उछाल दिया। जब केओस थोड़ा सेटल हुआ तो वो ब्लू हेयर वाला आदमी एक घुटने के बल जमीन पर बैठा था। उसकी स्वॉर्ड जमीन पर गाड़ी हुई थी सपोर्ट देने के लिए। उसके मुंह से खून टपक रहा था जब उसने खांसी की और अपनी नजरें झुकाई। सेकंड फ्लोर से जियांग चेन ये सब सीन अनफोल्ड होते हुए देख रहा था।
उसका एक्सप्रेशन अनरीडेबल था, पर इंटरनली वो यही सोच रहा था कि ये कितना डिस्गस्टिंग बास्टर्ड है जो अपने ही आदमी को सैक्रिफाइस कर रहा है। बिना किसी हेजिटेशन के वो गिरा हुआ सबऑर्डिनेट जो अब अपने ही खून के पूल में पड़ा था धीरे से खांसा। उसका सीना उस अटैक से पूरी तरह फट चुका था, फिर भी किसी तरह वो अभी तक जिंदगी से लटका हुआ था। ब्लू हेयर वाले आदमी ने हल्का सा अपना सिर मोड़ा और उसे एक्नॉलेज करते हुए मटर किया कि तुमने अच्छा एंड्योर किया। धीरे धीरे वो खड़ा हुआ और जियांग चेन की तरफ बढ़ा, पर उससे पहले उसने अपने मरते हुए सबऑर्डिनेट की तरफ पलट कर देखा। उसने कोल्डली ऐड किया कि मैंने तुम्हें ऐसे ही ट्रेन नहीं किया था, तुम सच में स्ट्रांग हो, पर स्ट्रांग होना ही काफी नहीं था। कुछ ही पलों में उस आदमी ने अपनी आखिरी सांस ली। उस कॉप्स को इग्नोर करते हुए ब्लू हेयर वाले आदमी ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला, एक ड्रैगन युआन पिल निकाली और उसे एक ही स्विफ्ट मोशन में निगल लिया। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे इस हद तक पुश किया जाएगा, पर अब जियांग चेन ने उसे मजबूर कर दिया था। जैसे ही उस पिल ने अपना असर दिखाना शुरू किया, उसकी एनर्जी तेजी से सर्ज हुई। धीरे धीरे डिलिबरेट कदमों के साथ वो जियांग चेन की तरफ बढ़ा, अपनी स्वॉर्ड को जमीन पर ड्रैग करते हुए। उस ब्लेड के जमीन पर रगड़ने से छोटे छोटे पत्थर हवा में उठने लगे, जैसे वो उसके ऑरा पर रिएक्ट कर रहे हों। जियांग चेन ने इस शिफ्ट को तुरंत सेंस कर लिया और इमीडिएटली एक ऑफेंसिव स्टांस ले लिया। पास ही में वो लड़की अभी भी बैठी हुई थी, अपना एक हाथ अपने इंजर्ड आर्म पर रखे हुए। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वहां से हिले। ब्लू हेयर वाले आदमी ने अपनी स्वॉर्ड उठाई और सीधे जियांग चेन की तरफ पॉइंट की। उसकी आंखें मर्डरस इंटेंट से जल रही थी। उसने ग्राउल करते हुए कहा कि इस नेक्स्ट स्ट्राइक में वो उसका सिर काट लेगा। जियांग चेन बिल्कुल काम रहा। उसकी आंखें उस ब्लू हेयर वाले आदमी पर लॉक थी। वो मजबूती से खड़ा रहा, आगे जो भी होने वाला था उसके लिए तैयार। ड्रैगन युआन पिल ने अपना पूरा असर दिखा दिया था। उस ब्लू हेयर वाले आदमी के पीछे वो एलिमेंटल एनर्जी ड्रैगन साइज में बड़ा हो गया था। उसकी चमकती हुई आंखें फ्लेयर कर रही थी, जैसे वो अपने मास्टर के इरादे को समझ गया हो। वो स्ट्राइक करने के लिए पूरी तरह तैयार था। एक थंडरस स्टॉर्म के साथ उस आदमी ने अपने नीचे की जमीन को शैटर कर दिया। उसकी एनर्जी इतनी इंटेंस थी कि आसपास के पत्थर इसके रिस्पॉन्स में फ्लोट करने लगे। उसकी पकड़ अपनी स्वॉर्ड पर और टाइट हो गई और उसकी नजरें डिटर्मिनेशन से जल रही थी। इस बार वो जियांग चेन को खत्म कर देगा। जियांग चेन की नजरें उस ड्रैगन की तरफ गई और पहली बार उसके दिमाग में अनईजीनेस का एक ट्रेस आया। क्या वो इस अटैक को झेल पाएगा? बिना किसी हेजिटेशन के उस ब्लू हेयर वाले आदमी ने अपनी स्वॉर्ड निकाली। इस बार उसने 9 किंग स्टाइल्स का सेकंड फॉर्म एक्टिवेट किया, जिसका नाम डिसेंडिंग ड्रैगन कट था। उसके बॉडी से ओवरवेलमिंग पावर का एक सर्ज इरप्ट हुआ जैसे ही उसने अपनी ब्लेड चलाई। एक ही इंस्टेंट में वो एलिमेंटल ड्रैगन आगे की तरफ लंच किया। उसका मैसिव फॉर्म हवा को चीरते हुए आगे बढ़ा और उसका मुंह पूरा खुला हुआ था, जियांग चेन को एक ही डेवास्टेटिंग स्ट्राइक में कंज्यूम करने के लिए तैयार। ठीक उसी पल वो लड़की अचानक जियांग चेन के आगे आ खड़ी हुई, अपने हाथ उस इनकमिंग अटैक की तरफ बढ़ाते हुए। उसने अर्थ इटर्नल शील्ड को एक बार फिर से एक्टिवेट किया। जियांग चेन ने इंस्टिंक्टिवली अपना एक आर्म ऊपर किया, अपने चेहरे को उस इनकमिंग इंपैक्ट से शील्ड करने के लिए, पर जैसे ही वो उसकी तरफ मुड़ा, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। अपनी इंजरीज के बावजूद वो अभी भी एक और अटैक ब्लॉक करने के लिए विलिंग थी। एक ब्रिलियंट ग्रीन शील्ड उनके आसपास मटेरियलाइज हो गई ठीक उस वक्त जब ड्रैगन ने स्ट्राइक किया। उस इंपैक्ट का शेयर फोर्स इतना ज्यादा था कि उसने जमीन को शैटर कर दिया और स्मोक का एक थिक कर्टन उठा दिया। अपने हाथों को अभी भी आगे बढ़ाए हुए उस लड़की ने अपने दांत पीसे। उसकी बॉडी बुरी तरह कांप रही थी। दर्द से जूझते हुए वो जियांग चेन की तरफ मुड़ी। उसकी आवाज स्ट्रेन्ड थी। उसने हांफते हुए कहा कि उस ड्रैगन युआन पिल ने शिया फैमिली की टेक्निक को कई गुना स्ट्रॉन्गर बना दिया है और उसकी शील्ड ये नहीं झेल पाएगी। उस प्रोटेक्टिव बैरियर पर क्रैक स्प्रेड होने लगे। ये रियलाइज करते हुए कि अब क्या होने वाला है, उसने खुद को अपनी लिमिट्स तक पुश किया। जितना हो सके उतना टाइम बाय करने के लिए डिटर्मिन्ड थी। जियांग चेन ने अपने क्लोक पर अपनी ग्रिप टाइट की। उसकी नजरें उस एनर्जी ड्रैगन पर लॉक थी। वो इंप्रेस हुए बिना नहीं रह सका। उस बीस्ट का हर एक स्ट्राइक लीथल था। पिछला अटैक पहले ही बहुत ओवरवेलमिंग था, पर इस आदमी के पास अभी अनलीश करने के लिए और भी पावर थी। उनके ऊपर वो ब्लू हेयर वाला आदमी आगे कूदा। उसकी स्वॉर्ड हवा में ऊपर थी। जैसे ही उसने उस शील्ड को क्रैक होते हुए देखा, उसके होठों पर एक क्रूल स्मर्क आ गई। एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना उसने रैपिड सक्सेशन में मल्टीपल डिसेंडिंग ड्रैगन कट्स अनलीश किए और हर एक स्ट्राइक उस पहले से वीकन हो चुकी शील्ड पर हैमर की तरह लग रहा था। जियांग चेन ने तेजी से एक्सेल किया और अपनी नजरें ऊपर की तरफ की। अब और कोई हेजिटेशन नहीं था। उसने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया और स्वॉर्म ऑफ इंसेक्ट्स मार्क एक्टिवेट किया। एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ जो इतना रूथलेस और पावरफुल हो, वहां मर्सी की कोई गुंजाइश नहीं थी। एक मोमेंट बाद वो शील्ड पूरी तरह से शैटर हो गई। फिर एक डेफनिंग बज पूरी हवा में गूंज उठी। जियांग चेन के आउटस्ट्रेच हाथ से हजारों इंसेक्ट्स बाहर निकलकर एक लिविंग स्टॉर्म की तरह आसमान में छा गए। ब्लू हेयर वाले आदमी की आंखें बड़ी हो गईं जब उसने ऊपर देखा और उसकी एरोगेंट स्मर्क एक इंस्टेंट में गायब हो गई। उसके दांत पीस गए जब एक सडन सिंकिंग रियलाइजेशन ने उसे हिट किया। उसने खुद से पूछा कि ये सब क्या है। हजारों इंसेक्ट्स जियांग चेन के हाथ से बाहर निकल रहे थे और हवा को एक डेफनिंग बज से भर रहे थे। जियांग चेन की गेज उस ब्लू हेयर वाले आदमी पर फिक्स थी और उसकी आवाज काम पर मेनेसिंग थी। उसने सिंपल वर्ड्स में कहा कि तैयार हो जाओ। वो लड़की जो अभी भी उसके पीछे जमीन पर बैठी थी, उसने अपने वुंडेड शोल्डर को पकड़ा हुआ था और उसकी आंखें डिसबिलीफ में फटी हुई थी। उसने अज्यूम किया था कि जियांग चेन क्रिएशन क्लास से था, पर अब उसे इस बात पर डाउट हो रहा था। जियांग चेन के चारों तरफ कई इंसेक्ट्स ने अपनी तीखी नजरें उस ब्लू हेयर वाले आदमी पर घुमा ली थी। उनकी बॉडीज टेंस थी और वो स्ट्राइक करने के लिए पूरी तरह से रेडी थे। जियांग चेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और अटैक करने का कमांड दिया। उसके कमांड पर वो स्वॉर्म अपने टारगेट की तरफ सर्ज हुआ। पहली बार उस ब्लू हेयर वाले आदमी ने अपने दांत पीसे और उसके चेहरे पर पैनिक का एक फ्लिकर फ्लैश हुआ। उसे एक बात तो सर्टेन पता थी कि अगर इतने सारे इंसेक्ट्स ने एक साथ अटैक किया तो सर्वाइवल इम्पॉसिबल होगा। फिर भी उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसने एक डिफेंसिव स्टांस लिया और उसकी आंखें जियांग चेन पर लॉक थी। एक गहरी सांस के साथ उसने डिसेंडिंग ड्रैगन कट एक्टिवेट किया। उसकी ब्लेड से एनर्जी की एक वेव एक्सप्लोड हुई। जैसे ही उसने फ्यूरियसली अपनी स्वॉर्ड स्विंग की, उस आते हुए स्वॉर्म को काटने के लिए पूरी तरह डिटर्मिन्ड था।
उसने थूकते हुए कहा कि ये बस कुछ डिस्गस्टिंग छोटे बग्स हैं और एक के बाद एक स्ट्राइक से इंसेक्ट को काटने लगा। पर जियांग चेन अनमूव्ड रहा। उसकी बॉडी अभी भी लिटिल नाइन की पॉइजनस मिस्ट में क्लोक्ड थी। उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और उसकी टोन मॉकरी से भरी थी। जब उसने पूछा कि क्या उसे सच में लगता है कि इतना काफी होगा, एक हॉरिफाइंग नजारा उस ब्लू हेयर वाले आदमी की आंखों के सामने अनफोल्ड हुआ। वो कटे हुए इंसेक्ट्स की बॉडीज वापस रीजनरेट होने लगी थी। उसकी सांसें अटक गईं। ये सब क्या हो रहा था? वो इंसेक्ट्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटली वापस रिफॉर्म हो गए और उन्होंने अपना रिलेंटलेस असॉल्ट दोबारा शुरू कर दिया। ये रियलाइज करते हुए कि वो उन्हें रोक नहीं सकता, उसमें पैनिक भर गया। उसने फिर से स्विंग किया और बहुत सारे इंसेक्ट्स को हाफ में स्लैश किया, पर हर बार वो रीजनरेट हो जाते और पहले से ज्यादा स्ट्रांग होकर वापस आते। जियांग चेन कोल्ड अम्यूजमेंट के साथ उसे ऑब्जर्व कर रहा था। उसने कामली सोचा कि देखते हैं तुम कब तक टिक पाते हो। वो लड़की जो जियांग चेन के पीछे थी, उसने हैरत से अपना सिर उसकी तरफ मोड़ा। ये इंसान आखिर कितना पावरफुल था। ब्लू हेयर वाला आदमी जो अब फ्यूरियस हो चुका था, उसने अपनी स्वॉर्ड पर अपनी ग्रिप और टाइट कर ली। एक रोड के साथ उसने एक और डिसेंडिंग ड्रैगन कट अनलीश किया, इस बार ठीक अपने आगे वाले एक बड़े इंसेक्ट को टारगेट करते हुए। वो स्पिरिचुअल ड्रैगन एक बार फिर से मटेरियलाइज हुआ और उसने अपना मुंह खोला और उस क्रीचर को मिड एयर में ही डिवॉर कर लिया। उसकी स्वॉर्ड के कंपैरिजन में उस ड्रैगन की एनर्जी कंटिन्यूअसली उन इंसेक्ट्स को कंज्यूम कर रही थी, जिससे वो रीजनरेट नहीं हो पा रहे थे। एक मोमेंट के लिए उसने स्मर्क किया, पर उस छोटे से कॉन्फिडेंस के पल में उसने अपना गार्ड कंप्लीटली डाउन कर दिया। उन इंसेक्ट्स में से एक ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, पीछे से लंच किया और उस आदमी के आर्म में अपने फैंग्स डीपली सिंक कर दिए। एक शार्प पेन उसकी बॉडी में शूट हुआ और उसकी स्वॉर्ड उसके हाथ से स्लिप हो गई। उसका सिर वायलेंटली साइड की तरफ स्नैप हुआ और उसकी आंखें हॉरर से फटी की फटी रह गई। ये सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं थी। पॉइजन उसकी वेन्स में ऑलरेडी फैल रहा था और उसके राइट हैंड को नम कर रहा था। बिना अपनी स्वॉर्ड के उसकी सिचुएशन बद से वर्स हो चुकी थी। ये रियलाइज करते हुए कि उसके पास और कोई चॉइस नहीं बची थी, उसने अपने अनइंजर्ड हाथ से अपने रोब्स में हाथ डाला। उन इंसेक्ट्स ने ये ओपनिंग देखी और आगे सर्ज हुए, उसके और करीब आते हुए। पर इससे पहले कि वो एक और ब्लो लैंड कर पाते, उसने अपने कपड़ों में से एक छोटा सा रेड ऑब्जेक्ट निकाला और उसे हवा में हाई रेस कर दिया। जेड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। उसकी बॉडी से क्रिम्सन एनर्जी का एक सर्ज इरप्ट हुआ, जिससे उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव ऑरा बन गया। एक स्नेर के साथ वो जियांग चेन की तरफ मुड़ा। उसकी आवाज में पूरा एरोगेंस टपक रहा था। उसने घमंड से पूछा कि क्या उसे सच में लगता था कि कुछ पैथेटिक इंसेक्ट्स उसे मार सकते हैं, द ग्रेट शिया युआन वू को। जियांग चेन बिल्कुल स्टिल खड़ा रहा। उसकी नजरें युआन वू पर लॉक थी। उसने ना कोई मूव किया और ना ही कुछ बोला, बस साइलेंटली उसे ऑब्जर्व करता रहा। फिर उसने युआन वू की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उसका एक्सप्रेशन अनरीडेबल था। उसने कामली पूछा कि ये आखिर किस तरह का ट्रेजर है और इसमें इतनी पावर कैसे आई है। बिना आंसर का वेट किए उसने एक सिंपल कमांड दिया, डिवार हिम। वो स्वॉर्म इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करते हुए एक टाइडल वेव की तरह युआन वू की तरफ आगे बढ़ा, पर जैसे ही वो उस तक पहुंचे, वो बुरी तरह रुक गए। एक ट्रांसलूसेंट शील्ड जो एक एंशिएंट ऑरा से फेंटली ग्लो कर रहा था, उसने युआन वू की बॉडी को कंप्लीटली घेर रखा था। उन इंसेक्ट्स ने रिलेंटलेसली अटैक किया, पर चाहे उन्होंने कितनी भी फियर्सली बाइट और क्लॉ किया हो, वो वहां एक खरोंच तक नहीं छोड़ सके।